बचाओ ये चक्र आवाज नहीं बढ़िया है। सुदर्शनधारी, ये गिरधारी कृष्ण मुरारी द्रौपदी लाज बचाया, मेरी भी लाज बचाओ ये चक्र सुदर्शनधारी, मेरी भी लाज बचाओ ये चक्र सुदर्शनधारी। कंस के बंदगी में तेरा जन्म हुआ, जन्म ही लेते सब फाटक फूल गया। कंस के बंदगी में तेरा जन्म हुआ, जन्म ही लेते सब फाटक खुल गए। तेरे जन्म से हाय कंस डराए, तेरे जन्म से हाय कंस डराए। हे गिरधारी कृष्ण मुरारी द्रौपदी लाज बचाया, मेरी भी लाज बचाओ हे चक्र सुदर्शनधारी, मेरी भी लाज बचाओ हे चक्र सुदर्शनधारी। हे गिरधारी कृष्ण मुरारी द्रौपदी लाज बचाया, मेरी भी लाज बचाओ हे चक्र सुदर्शनधारी। जमुना किनारे कृष्णा बंसी बजाते हैं, बंसी के धुन से गोपियों को तरसाते हैं। जमुना किनारे कृष्णा बंसी बजाते हैं, बंसी के धुन से गोपियों को तरसाते हैं। भगवान भी है इस धुन पे बलिहारी, भगवान भी है इस धुन पे बलिहारी। ये गिरधारी कृष्ण मुरारी द्रौपदी लाज बचाया, मेरी भी लाज बचाओ हे चक्र सुदर्शनधारी, मेरी भी लाज बचाओ हे चक्र सुदर्शनधारी, मेरी भी लाज बचाओ हे चक्र सुदर्शनधारी। कहाँ छुप गए हो कन्हैया हमारी, कहाँ छुप गए हो कन्हैया हमारी। यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की, दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की। सभा बीच सारी खींची जा रही है, सभा बीच सारे खींची जा रही है। कहाँ छुप गए हो कन्हैया हमारी, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। वचनबद्ध है पांचों पति है हमारे, वचनबद्ध है पांचों पति है हमारे। सब देखते हैं ना हालत हमारे, सब देखते हैं ना हालत हमारे। पति जी हमारे जुए में ही हारे, पति जी हमारे जुए में ही हारे। महलों की रानी
कन्हैया हमारी। यहाँ लाज मेरे लूटी जा रही है, यहाँ लाज मेरे लूटे जा रही है। पति जी हमारे जुए में ही हारे, पति जी हमारे जुए में ही हारे। सभा बीच सारी खींची जा रही है, सभा बीच सारी खींची जा रही है। उबारा है सबको हमें भी उबारो, उबारा है सबको हमें भी उबारो। या कह दो किसी से उबारा नहीं है, या कह दो किसी से उबारा नहीं है। कहाँ छुप गए हो कन्हैया हमारी, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। श्याम मुरलिया कौन बजावे, दर्द जुगावे कौन मिटावे। चल कीर्तन में झूम जाए, चल कान्हा संग घूम आए। श्याम मुरलिया कौन बजावे, दर्द जुगावे कौन मिटावे। चल कान्हा संग घूम आए, चल कान्हा संग घूम आए। वादा तुम्हारा झूठा जाएगा कान्हा, रूठ तुम्हारे तुमसे पाए ना कान्हा। आकर के लाज बचा लो तुम, दुख के राहों से निकालो तुम। भारत की डोर संभालो तुम, गाफुल की पीर मिटा लो तुम। तो देश भारत तुमको बुलाए, धर्म की हार न हो पाए। श्याम मुरलिया कौन बजावे, दर्द जुदावे कौन मिटावे। चल कीर्तन में झूम जाए, चल कान्हा संग घूम आए। तुमने कहा था जल्दी आओगे कान्हा, आके मुरलिया सुनाओगे कान्हा। तुमने कहा था जल्दी आओगे कान्हा, आके मुरलिया सुनाओगे कान्हा। गर तुम भी न आए तो दिल टूट जाएंगे, और तुमसे तुम्हारे रूठ जाएंगे। ये ज्योति कलश भी फूट जाएंगे, और तुमसे तुम्हारे रूठ जाएंगे। तो मुहूर्त किसी की जान न जाए, चल कीर्तन में झूम जाए। चल कान्हा संग घूम आए। श्याम मुरलिया कौन बजावे, दर्द जुदावे कौन मिटावे। चल कीर्तन में झूम जाए, चल कान्हा
लला के तो आम ये थोड़ा भाग गेल बाबू देखियो छत पर चढ़ जा अंगना नहीं कटि गेलियो कटि गेल कतौ नहीं गिरते राधा काटे हुरियाना गफुला में खोजला मिथुला में खोजला गफुला में खोजला मिथुला में खोजला वृंदावन में खोजला ना रे करिया वृंदावन में खोजला ना रे करिया जाका कतनु के राधा काटो अहुरियाना रे मोहना जाका कतनु के राधा काटो अहुरियाना गफुला में खोजला मिथुला में खोजला वृंदावन में खोजला ना रे मोहना जाका कतनु के राधा काटो हुरियाना रे मोहना जाका कतनु के राधा काटो हुरियाना कुंभ में खोजला प्रयाग में खोजला कुंभ में खोजला प्रयाग में खोजला गली गली खोजला ना रे मोहना गली गली खोजला ना रे करिया जाका कतनु के राधा काटो अहुरियाना रे मोहना जाका कतनु के राधा काटो अहुरियाना जंगल में खोजला गो गो खोजला कतौने मिलला ना रे मोहना जाका कतनु के राधा काटे हुरियाना रे मोहना जाका कतनु के राधा काटे हुरियाना सब कमरा धुआ बिरहलिया अपने धूम मचा जपै छी ओम नमः शिवाय जपै छी ओम नमः शिवाय हर हर सब कमरा धुआ बिरहलिया अपने धूम मचा जपै छी ओम नमः शिवाय जपै छी ओम नमः शिवाय रोग लगैया प्यास लगैया कंकर पत्थर से गरैया रोग लगैया प्यास
शिवाय साँझ परती जंगल घुस गेलो बाट अहाँ के सेहो बिसरलो साँझ परती जंगल घुस गेल बाट अहाँ के सेहो बिसरलो डर से कोन का पकले जा भैरव दिया पठा जपै छी ओम नमः शिवाय जपै छी ओम नमः शिवाय सब कमरा दुआ बिरहलिए अपने धूम मचा जपै छी ओम नमः शिवाय जपै छी ओम नमः शिवाय हर हर अहाँ ठिकाउ कैलाश में बैसल हमरा ऐठा की नहीं बीतल अहाँ ठिकाउ कैलाश में बैसल हमरा ऐठा की नहीं बीतल ऊंच पहाड़ के देखियो बाबा मन होइए घुर जा जपै छी ओम नमः शिवाय जपै छी ओम नमः शिवाय शिवाय सब कमर धुआ बिरहलिए अपने धूम मचा जपै छी ओम नमः शिवाय जपै छी ओम नमः ऐसे कनेक्शन शिवाय छै में ना बुच्ची बाबू के लाग ना बुच्ची बाबू मास्टर साहब के चश्मा लाग ना मैं मेरा है प्रणाम लेंगे भोले नाम तेरा लेंगे भोले नाम हमें भोला तेरे चरणों में मेरा है प्रणाम लेंगे भोले नाम तेरा लेंगे भोले नाम सुल्तानगंज से जल भर के हम सब कमरिया पैदल जेबो बाबा तोरे दुआरिया पार लगाना भोला सुबह और शाम लेंगे भोले नाम तेरा लेंगे भोले नाम बाबा तेरे चरणों में मेरा है प्रणाम लेंगे भोले नाम तेरा लेंगे भोले नाम कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए जिसके मन भावे तो उसी के गुण गावे पार लगाना भोला सुबह और शाम लेंगे भोले नाम तेरा लेंगे भोले नाम हमें बाबा तेरे चरणों में मेरा है प्रणाम लेंगे भोले नाम तेरा लेंगे भोले नाम ये ना लग प्लास्टिक वाला रैक हम चश्मा के रख ऊपर पापा जी चश्मा अंचल रख हिया बजरंगी स्वामी एहन कठोर कोना भेलो यो हिया बजरंगी स्वामी दुखिया का छोड़ काटा गेलो यो हिया आबै छै, वहाँ आबै छै, वहाँ जाउ तऽ आबै छै, आबै छै, आबै छै। एहन कठोर कोना भेलो यो हिया बजरंगी स्वामी गफुला में खो जाला गंदी बात है, गंदी बात मिथुना है। में खो जाला गंदा बात है। खो जाता हम लंका पहुँचलो खो जाता हम लंका पहुँचलो सीता के पाता लगलो यो हियो बजरंगी स्वामी सीता के पाता लगलो यो हियो बजरंगी स्वामी दुखिया का छोड़ काटा गेलो यो हियो बजरंगी स्वामी गफुला में खो जालो मिथुरा में खो जालो खो जाता हम लंका ओता सा कनत एलो यो हियो बजरंगी स्वामी ओता सा कनत
एलो यो बजरंगी स्वामी दुखिया का छोड़ काता गेलो यो बजरंगी स्वामी छाती फाड़ी यहाँ सबका देखेलो राम लखन का हृदय बस छाती फाड़े यहाँ सबका देखेला राम लखन का हृदय बस भक्तन का टुगर बन लो यो बजरंगी स्वामी भक्तन का टुगर बन लो बजरंगी स्वामी दुखिया का छोड़ काता गेलो यो बजरंगी स्वामी गफुला में खो जाला मिथुला में खो जाला खोजता हम लंका पहुँचलो सीता के पाता लगेलो यो बजरंगी स्वामी सीता के पाता लगेलो यो बजरंगी स्वामी दुखिया का छोड़ काता गेलो यो बजरंगी स्वामी एहन कठोर कोना भेल यो बजरंगी स्वामी रावण का मारलो लंका जरेलो रावण का मारलो लंका जरेलो सीता के आहा पाता लगे लक्ष्मण के प्राण बचेलो यो बजरंगी स्वामी लक्ष्मण के प्राण बचे यो बजरंगी स्वामी दुखिया का छोड़ काता गेलो यो बजरंगी स्वामी एहन कठोर कोना भेलो यो बजरंगी स्वामी हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे लंका में जो धन रहने को गई ओ वीर ओ हनुमान उन्हीं का द्वार में देखा हरे रामा हरे हरे सभा लंका में आग भी उठे बचे विभीषण के कुटिए उन्हीं का
उठे अरे भाई बचे बेसन के कुटिए उन्हें का कुटे में लेखा हरे रामा हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। भागवत भगवान की जय। जग्गे रानी यदि हाँ छोटी जग्गे रानी हाँ छोटी देख लिए पता ले ये बच्चे लाज राखू हमारी मुरारी दुष्ट पापी खींचे मोरा सारी जायब ककरा दुआरी के सुनती पुकार छाती बैसल सभा में करैले आघात धर्म जायत तो होयब उधारी लाज राखू हमर यो मुरारी लाज राखू हमर यो मुरारी खेल जुआ के खेल हाल हमरो ही भेल पांच पति के शरण में मुरी झुकी गेल बाज सत्ता की हारल जुआरी लाज राखू हमर यो मुरारी लाज राखू हमर यो मुरारी दुष्ट पापी खींचे मोरा सारी लाज राखू हमर यो मुरारी खेल जुआ के खेल हाल हमरो भेल पांच पति के शरण में मुरी झुकी गेल बाज सकता की हारल जुआरी लाज राखू हमर यो मुरारी लाज राखू हमर यो मुरारी लाज राखू हमर यो मुरारी। भागवत भगवान की जय। कन्या लगा दी भगवान के भजन से देख छथिन पक्के के मथुरा वृंदावन बना लोला चले दलान जी आबै छै। हरिओम श्री गणेशाय नमः। ओ सुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ वासुदेव हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय विघ्न हरन हनुमान जय विघ्न हनुमान श्री राम जय जय राम श्री
जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान श्यावर रामचंद्र की राधा कृष्ण भगवान की भागवत भगवान की बराही ब्रह्म बाबा की धर्मराज बाबा की समस्त बराही कामक देवता की यजमान की श्रोता मंडली की सकल समाज की हर हर महादेव हर 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 महादेव ओम पार्वती पतये नमः। शुरू करो। एवं विधेय तो परुषैः हित्वाचार्य सुतां सतीं सर्वनिष्ठा प्राक्षिपत रूपे वासः अदाय मन्युनाम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गुरुदेव सुखदेव जी कहे कठिन यजमान पर परीक्षित से हे राजन हम अहाँ के एखन धरि सूर्य वंश के कथा सुनेलहुं हैं। सूर्य वंश में सूर्य वंश के कथा सुनेलहुं हैं। सूर्य वंश में प्रभु श्री राम भेला। अब अहाँ का हम चंद्र वंश के कथा सुना। राजा सवाल करकें कि गुरुदेव सूर्य वंश आ चंद्र वंश में की अंतर? लेकिन अंतर छे दुनू में। की अंतर? तो सूर्य वंश भेल सूर्यवंशी के कथा आ चंद्र वंश के भेल चंद्रवंशी की कथा। सूर्य नारायण जे भेला वो बुद्धि के देवता। तो सूर्य वंश के कथा सुनला से बुद्धि विलक्षण है। चंद्रमा भला मन के देवता। चंद्र वंश के कथा सुनला से मन नियंत्रित रहत। तो मने एहन इंद्री छिए मनुष्य के बंधन आ मोक्ष प्रदान करे छे। मने बांधे छे आ मने मोक्ष करे छे। क्या हम अब अहाँ का अंत में लाकर चललो हैं चंद्र वंश के कथा पर। अही चंद्र वंश में भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के प्राकट्य भेले हैं। जे मन के देवता छे, प्रेम के देवता छे, भक्ति के देवता छे, सकल तारणहार छे। जीवन से मरण तक सुधारे वाला वह चंद्रवंशी श्री कृष्ण भगवान छे। त्या आब अहाँ को हम लाकर चले छी भगवान कृष्ण के कथा पर। एक मने ओरिजिनल मद भागवत में प्रवेश करा रहले हैं। मद भागवते भेल कृष्ण लीला कृष्ण कथा। वो कृष्ण के खास का दसम स्कंध से वर्णन ले हैं। दसम स्कंध में प्रवेश क्या करिए। कृष्ण के कथा 10वें स्कंध छी। दसम स्कंध के भगवान के हृदय मानल गेले हैं। भगवान के हृदय में आप वास करबे। कथा सुनला सो राजा सवाल करके सरकार चंद्र वंश के निर्माण कोना भेले। जेमा भगवान कृष्ण भेला कि कृष्णे लक्ष्य वंश के निर्माण भेले। लेकिन नहीं, वैसे कृष्ण से पहले वंश के निर्माण भेल रहे। लेकिन कोना? लेकिन ध्यान से सुनो। मनुष्य और राक्षस और देवता तीन प्रकार के जीव। राक्षसक वास स्थान पाताल, मनुष्य धरती और देवता के स्वर्ग। लेकिन राक्षस एतेक तपोबली पराक्रमी बलशाली भेल जे धरतियों पर बहुत भाग में वो कब्जा करके अपन राज्य करते रहे। धरती के एक प्रदेश में असुर राज, राक्षस राज, वृषपर्वा के राज्य रहे। मौन राखब नाम एते से चंद्रवंश के कथा शुरू भेले हैं। वृषपर्वा के राज्य रहे। इनका एक बेटी सर्वनिष्ठा। राक्षस राज वृषपर्वा बेटी एक ता जिनकर नाम सर्वनिष्ठा। उनकर कुल गुरु रहन शुक्राचार्य जी।
शुक्राचार्य के 2 बेटा आ 1 बेटी, संड आ अमर बेटा जे असुर विद्यालय के टीचर रहे, आ देवयानी जे गुरुकुल आश्रम के शिक्षिका रहे। अब कथा चलिए मोटा मोटी सर्वनिष्ठा आ देवयानी पर। राजा के दरबार रहे, सर्वनिष्ठा राजकुमारी रहती, उनका लालन पालन भरण पोषण व्यवस्था बड़ा उत्तम रहन, राजकुमारी वाला रहन। उन्हें देवयानी गुरु के बेटी रहती, इनकर रहन सहन रीति रिवाज परिवेश ब्राह्मण वाला रहन, तो दोनों में आकाश पाताल के अंतर रहन। एक दोसर के देख कर परस्पर जड़े लागल। सर्वनिष्ठा बुझे छे, राजकुमारी सर्वनिष्ठा बुझे जे महत्व गुरुपुत्री देवयानी के छे वो महत्व हमरा क्या नहीं भेटैया। गुरुपुत्री बुझे जे वैभव राजकुमारी सर्वनिष्ठा के छे वो हमरा क्या न भेटैया। अही मत पर दोनों में मतांतर चलित रहे, लेकिन ऊपर से दोनों एक जोड़ी सहेली जगह रहते रहे। सर्वनिष्ठा हरदम दाव में लागल रहे जे कखन मौका लागे देवयानी का अपना रास्ता से हटावी के, माना देवयानी के बद्ध कैदी जे हमर प्रतिद्वंदी क्यों नहीं रहा तो हम सर्वश्रेष्ठा बनल रह। एक दिन का दिन बहना देवयानी रहा चलू जंगल, कहलकिन क्या तो वन विहार करे ले, कहलकिन चलू। रथ पर बैसली दुनू, ब्राह्मण कन्या देवयानी आ राक्षस पुत्री सर्वनिष्ठा दुनू रथ पर बैसली। आगा जंगल में जो गेली, एक मुर्रा इनार रहे रास्ता के कात में। सर्वनिष्ठा लागलेन बहला के जे इनार के जल छे दर्शनीय, एकरा दर्शन करू। जहिना हुलक के देखे लागलखिन देवयानी, पछा से धक्का मार के इनार में देवयानी के खसा देलकै। देवयानी अब अगम अथाह जल इनार में उबडूब करे लागली आ सर्वनिष्ठा रथ लाके अपन चल जाइत रहली। सर्वनिष्ठा के कोनो परवाह नहीं एकर। आब देवयानी ओई इनार में उबडूब करैया, बचाओ 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 बचाओ। ओई घनघोर जंगल में के सुनै वाला, लेकिन जिनका विधाता बचनिहार रहे छथिन, जिनका मारे वाला क्यों नहीं। जिनका पर भागवत भगवान के कृपा है तकर क्यों किछ नहीं बिगड़ ले। हाँ, परेशान क्या सकैये, हरान क्या सकैये, लेकिन वो हरानी परेशानी करे में सफल नहीं भा सकैये। अब इनार में पानी पिए तो उबडूब करे छे। वही काल कोई देश के जे राजा रहे जजाति, अब जजाति के रहे तो कल हम नहुस के कथा कहलों रहे, जब स्वर्ग के देवता हुनका बनेलकैन, राजा बनेलकैन, तब नहुस के मन में जो विकार उत्पन्न भेलैन रहे, ये इंद्र पत्नी सची हमर पत्नी बने, जिनके कारण विस्तार से कथा सुने रहे। उनका अगस्त मुनि के श्राप भेटलैन, वो अजगर जोनी में चल गए। वो तो अजगर जोनी में गए, उनके पुत्र रहे थे जजाति। राजा जजाति आप भागला, राजा जजाति घोड़ा पर सवार भाके ओहो वन में शिकार खेले जाइत रहे। वो इनार लग जहन गेला तखन आवाज सुनलखिन वो इनार से बचाओ 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 के। वो हुलक के देखलखिन के छी में के कहैया बचाओ बचाओ। नजर पड़लैन, लेकिन बाप रे युवती छी, ई तो बड़ा सुंदरी है। गौर से देखलैन, चिन्ह गेलैन ई तो असुर गुरु शुक्राचार्य के पुत्री देवयानी छै। ई बचाओ बचाओ के कामना कह रहल ये, जो एकरा बचेबे नहीं ते डूब के मर जेते एही में से नहीं, ते इनका बचाना चाहिए। तत्काल जोगाड़ ताकलखिन बचबे के, न ओठा कोनो रस्सी रहे नीचा लटका देथिन ऊपर खींच लीते, या न बांस बल्ली किछ कत्तो नहीं रहे। लेकिन मुर्रा इनार रहे, जलस्तर बेसी रहे। राजा आधा घर लटका देलखिन इनार में आ दाहिना हाथ बढ़ेलखिन, लेकिन की ये हे देवी हमर हाथ पकड़ू। सर्वनिष्ठा डूबैत मरैत हिनकर हाथ पकड़लकैन, राजा खींच लेलकैन, ऊपर निकाल लेलकैन।
ऊपर निकल गेला के बाद तत्काल तो जान के रक्षा भए गेलै देवयानी के रक्षा भए गेलै। बुझलखिन की अहाँ के हम राजमहल भेज दी, जेठाम अहाँ के पिता शुक्राचार्य जी असुर गुरु के स्थान पर छै, ततः आब अहाँ के हम भेज दै छी। एना भेल तऽ भेल कोना, सारा वृत्तांत कहलखिन जे विश्वकर्मा राक्षस के बेटी सर्वनिष्ठा हमरा धकेल देलक, हमर रक्षा नहीं केलक, ओ भागि गेल, हम उपडूब करैत रहौं, हे राजन अहीं हमर हाथ पकड़ के निकाललौं। हाथ पकड़ के निकाललौं। व्यासी वर्णन करे छथिन, दत्वा सौमुत्तरम वासस तस्यै राजा विवाससे गृहीत्वा पानिनाम पानी मुजहारः दयापरः। राजा अपन एकटा देह परहक वस्त्र हुनका देलकनि, कहलखिन एहि वस्त्र से अहाँ अपन शरीर के ढेक लियो आ चलू अहाँ के हम दे आबै छी पिता लग। राजकुमारी कहे छथिन नहीं राजा, अब हम पिता लग ओना नहीं जा, किया तो हमर अहाँ दाहिना हाथ पकड़ के निकाललौं हैं। युवती नारी के दाहिना हाथ के बड़ महत्व रहे छे। दाहिना हाथ के प्रयोग विवाह में बड़क हाथ में दाके कन्यादाने काल एकर प्रयोग होइ छे। हमरा अहाँ दाहिना हाथ पकड़ लेलौं, क्या हम आब अहीं से विवाह करब, हमरा से अहाँ विवाह करू, क्या तो हमर पानी ग्रहण क्या लेलौं। पानी माने हाथ, हमर हाथ के पकड़ लेलौं अहाँ तो पानी ग्रहण भए गेल। आ विवाहक एक नाम सेहो छियै पानी ग्रहण। पानी ग्रहण भए गेल, दुनू गोटे में परस्पर पति पत्नी भेलौं। हमरा स्वीकार करू आ हमरा ला चलू अपन राजमहल अहाँ। राजा कहलखिन राम 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 कृष्ण 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 कृष्ण। अहाँ ब्राह्मण के कन्या छियै, हम क्षत्रिय छियै। ब्राह्मण के कन्या से नीच वर्ण वाला जे विवाह करे तो वंश उकन्नन भए जाए। हम एहन काज नहीं करब, हम अहाँ से विवाह नहीं करब, से चलू अहाँ के हम नैयत पहुंचा दै छी। लेकिन हम कखनो अहाँ के नहीं छोड़ब, हमर विवाह हेतै तऽ अहीं से हेतै। लेकिन तकर कोनो कारण ये? लेकिन हाँ कारण ये ई तो हम श्रापित छी। लेकिन देवयानी अहाँ श्रापित छी तऽ हाँ के श्राप देलनि रहे? बृहस्पति पुत्र कच्छ। लेकिन की क्या श्राप देलनि? लेकिन बृहस्पति जी के पुत्र कच्छ हमर पिता शुक्राचार्य लग मृत संजीवनी विद्या सीखे एला। विद्या हुनकर सीखल भए गेलनि, ओ टटका जवान रहे, हमहू टटका जवानी में रही। जवानी के उन्माद किछ अलगे होइ छै। परस्पर हमर मन रीझ गेल हुनका प्रति। हुनकर नहीं रिझलनि लेकिन हमर मन हुनका प्रति रीझ गेल। वही दिन हम प्रण करलहुं जे हम विवाह करब तऽ हिनके से करब। अपन प्रस्ताव देलियनि, ओ प्रस्ताव के नकार देलनि, प्रस्ताव के नकार देलनि। जब प्रस्ताव के नकार देलनि तखन हम कहलियनि जे क्या नकारलहुं तऽ अहाँ हमर गुरु के पुत्री थिकौं, तऽ गुरु के बेटी बहिन होइ छै, हम बहिन संग विवाह नहीं करब, अहाँक संग विवाह नहीं करब। तो ओ जे कहि देलथि हम नहीं करब तऽ हम क्रुद्ध भए के से श्राप दे देलियनि कच्छ के जे हमरा पिता से जे अहाँ मृत संजीवनी विद्या सिखलहुं, ई विद्या अहाँ के नष्ट भए जाए। तऽ हमर श्राप तो हुनकर विद्या नष्ट भए गेलनि, मुदा ओहो हमरा श्राप दे देलनि तखने जे हमर विद्या तऽ नष्ट भइए गेल, अहूँ के विवाह कोनो ब्राह्मण वर से नहीं है, अनजाति विवाह अहूँ के है। तो ओ कच्छ के श्राप दे लिए हमरा देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ के, क्या हमर विवाह ब्राह्मण वर्ण में नहीं है, अन्य वर्ण में है। अन्य वर्ण के राजा अहाँ छी, अहाँ से उपयुक्त वर हमरा के भेटत। राजा परीक्षित कहे छथिन जे एना जे रिझा रिझी भेले देवयानी आ कच्छ में कि माता पिता के ऊपर निगरानी नहीं रहे, लेकिन कोनो खास निगरानी नहीं रहे। तो कहलखिन तहन कहलखिन हमर भागवत अहाँ के उपदेश दैये। कहलखिन घृत कुंभ समानारी तप्तांगार समह पुवान अतः घृतम च पहनिम च नैकत्र स्थापयेत बुधः। कहलखिन हे राजन, टहकैत घी के घेर के समान युवती नारी होइए
धधकैत आगि गोला के समान युवक पुरुष होइए। होशियार माता पिता के दुनू के एक ठाम होइए नहीं। एक ठाम जखने हेतै तखने ज्वाला भड़क जेतै, विस्फोट भए जेतै, अनर्थ भए जेतै। क्या ई माता पिता के दायित्व छियै। जवान बेटी जवान लड़का के एक ठाम कखनो एकांत में होइए नहीं। फिर दोसर दृष्टांत देलखिन है, हे राजन, ई देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ रहैत, शुक्राचार्य के बेटी देवयानी रहैत। एतेक ढेर वर्णन एले हैं जे नंग गिनह प्रमदानाम घृत कुंभ समम गुमान सुतापी रहो जहजार न्यान्य दार्थ कृत। अपने बेटा क्या न होमे यदि जवान ये, अपने बेटी क्या न हुए यदि युवती है, तो दोनों के एक सुन में कखनो एक ठाने हुए दी, कखनो अनर्थ मच जाए सुनसान मौका दोनों के भेटले क्या आए। शुक्राचार्य सन तपोबली ब्राह्मण के पुत्री के अनजाति से विवाह रहा छे। कोई में जो संतान जन्म देते वो वर्ण संकर हेते, वो वर्ण संकर संतान पिंडादी क्रिया जो करिए तो पितर के प्राप्त नहीं हो, पितर अधोगति में जाइए। लापरवाही के कारण भेले मत भागवत प्रत्येक माता पिता के सचेत करिए। अपने बेटा जवान हुए बेटी युवती हुए तो दोनों के एकांत वास कखनो नहीं करे दी। लेकिन एहि कारण से हमरा वो श्राप देने जे अहूं के विवाह ब्राह्मण से नहीं है। क्या हमरा संग आप अहाँ विवाह करू, लेकिन कीजिए देवी हम अहाँ संग विवाह करो, लेकिन अहाँ के पिता के सामने करो, नहीं तो वो श्राप दे देता हम भस्म भा जा। उनको रथ पर बैसल कहें आप तक मन बंध भाइये गए, संबंध होता में बाकी थे गले कुटिया। पिताजी के सारा वृतांत कहलखिन, पिता के त्रिकालदर्शी रहती तो बुझे देवयानी के श्राप छे। कलाकार छो ने, हां होते छे। बहन जान रखे चला होते छे लावन भागवत भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, राधा रानी की, कृष्णचंद्र महाराज की। अब पिताक प्रस्ताव गेल जे हे नाना बात सर्वनिष्ठा हमरा संग केलक है, हमर रक्षा राजा करले थे, डूबे दिनार से बचेलन है। हे पिताजी हिनका हम हमर हाथ पकड़ला करने हम एकरा पानी ग्रहण संस्कार मान लेलो आ हम हिनका संग गंधर्व विवाह क्या लेलो, अब अहाँ मान्यता दियो। शुक्राचार्य कहलखिन जे विवाह में बेटी के इच्छा के सर्वोपरि मानल गेले। भले अपना सब नहीं मान दै छियै, लेकिन बेटी के इच्छा के सर्वोपरि मानल गेले हैं। तकर बाद लड़का के इच्छा के तो जो अहाँ अपना इच्छा से कर लो तो ठीक है, हमरो स्वीकार्य। राजा के कहना बिदागरी दियो, अब बिदागरी दियो। अब एठाम देखियो केहन जटिल समस्या उत्पन्न भए गेलै। बिदागरी काल में बेटी सब निष्ठा के जन पिता के, पिताजी अहाँ राक्षस राज के अहाँ कुल गुरु जे छी, राक्षस राज का अहाँ त्याग दियो। क्या अही राक्षस राज के बेटी के कारण हम अनजाति घर जा रहा हैं, अहाँ त्यागू। लेकिन ठीक से बेटी त्याग देवे। विश्व परवा एलन, पैर में लटक गलन जे हे गुरुदेव हमरा सबके नहीं त्यागू। तखन यह शर्त बनल, देवयानी शर्त राखलखिन जे एके शर्त पर हमर पिताजी नहीं त्यागता अहाँ सबके, अहाँ के बेटी हमरा सासुर हमर नौरी बन के जाए, खवासीन बन के जाए आ हमर उठा खवासीन जगह जब सेवा करे तखने टा हमर पिताजी रहता। राजा का अपन राजगद्दी प्रिय, राजगद्दी के लोग है बेटी के खवासीन बना देलखिन। अब सर्वनिष्ठा खवासीन बनलन, देवयानी रानी बनली। जो जा लागली
तो शुक्राचार्य हिदायत केलकन राजा जजाति के जे हे राजा जजाति हाँ अहाँ के पत्नी भेली देवयानी, सर्वनिष्ठा अहाँ के पत्नी नहीं छी, वो देवयानी के खवासीन छिए। अहाँ कहियो गलत संबंध सर्वनिष्ठा संग नहीं बनेबे। जो सर्वनिष्ठा संग अहाँ गलत संबंध बनेबे तो जवानी रहलाक बावजूदो अहाँ में बुढ़ापा आबि जाए। शुक्राचार्य जतबा प्रतिबंध लगा देलकन, जे दिन गलत संबंध बनेबे ते दिन अहाँ के जवानी खत्म, बुढ़ापा आबि जाए। लेकिन ठीक छे ऋषिवर, हम अहाँ के आज्ञा के पालन करबे। चल गए दुनू गोटे राजमहल, देवयानी रानी जकाँ रह लागली, सर्वनिष्ठा खवासिन जकाँ रह लागली। समय बीतैत गेल बीतैत गेल बीतैत गेल बीतैत गेल। एक समय के बाद थिकै देवयानी गर्भिणी भेली। देवयानी राजा के जोग से गर्भिणी भेली। जे दिन देवयानी गर्भिणी भेली ओही दिन सर्वनिष्ठो ऋतु स्नाता चारम दिन छलनि। हुनकर मनक मदोन्मत्ता उत्तेजित भेलनि। राजा से जाकर अन्वय भिक्षा मांगलखिन जे हे राजन, आइ हम ऋतु स्नाता छी, हमर मन उतावला ये, हमरा आइटा अहाँ ऋतुदान दियो। राजा तो रजो भोगी होते ये, राजा के तो ई सब चाही। राजा हुनका ऋतुदान दे देलखिन। सर्वनिष्ठा के गर्भिणी भए गेल, लेकिन राजा में वृद्धावस्था आबि गेलै। क्या तो शुक्राचार्य के श्राप रहन। अब दुनू गर्भिणी, राजा के पत्नी रानी देवयानी, नौकरानी सर्वनिष्ठा दुनू गर्भिणी। व्यास जी वर्णन करे छथिन, गर्भो पुरांत दुनू पहिने एक के तहन दुनू के। राजा के जे पत्नी देवयानी रहथिन ब्राह्मण कन्या, तिनका दूटा बेटा भेलनि, जदु चो तुर्वसुंग चैव। जदु आ तुर्वसु ई देवयानी के भेलनि। कहे छथिन देवयानी बेजाय जदु आ तुर्वसु नामक पुत्र के देवयानी जन्म देलखिन। आ तही का द्रहु चानु चो पुरुषो सर्वनिष्ठा वार्ष पार्वणी, तीनटा पुत्र के सर्वनिष्ठा जन्म देलखिन। तीनटा नौरी के पुत्र भेल आ दूटा राजा के रानी से पुत्र भेलनि। 5 पुत्र भए गेलनि। वृद्धावस्था तो आबि गेलनि। आ वृद्धावस्था जे आबि गेलनि तो सोचलनि कि मनक मदोन्मत्ता तो शांत नहीं भेल है। जवानी वाला भोग तो हम पूर्ण नहीं केलहुं, क्या तो जवानिये में ई श्राप लग गेल। एला अपन ससुर लग जे श्राप देने रहन जे सरकार हमरा तो जवानी के उपभोग हम किछ नहीं करलहुं, 2-4 बरस करलहुं, बुढ़ापा आबि गेल, कृपा कऽ हमरा पर कृपा करियो, हमरा में जवानी आनि दियो। फिर तो शुक्राचार्य कहलखिन जवानी ओना नहीं आ। कहलखिन कोना, जाओ 5टा बेटा भेल अहाँ के, 5 बेटा के क्रमिक यानी बेरा बेरी बजा के पुछबै जे रे बाबू तू अपन जवानी हमरा पैंच दे दे आ हमर बुढ़ापा तू ले ले। जो बेटा जवानी देत आ अहाँ के बुढ़ापा ले लेत तो जोग बल से एतबा हम सिद्ध कए दै छी ई भए जाए, अदला बदली भए जाए। राजा गेला राजमहल, 5 बेटा के बजेलखिन। बड़का बेटा रहन जदू, जदू के बजेलखिन। जदू कहलखिन पिताजी एहनो संसार में कतौ होइत देखलिए हैं जे बेटा के जवानी ला लै छै बाप, आ बाप अपन बुढ़ापा दे दै छै। हम नहीं दे। जदू नहीं देलखिन। दोसर बेटा तुर्वसु के बजेलनि, ओहो यह बात। नौकरानी के बेटा द्रहु के बजेलनि, ओहो यह बात। चानू के बजेलनि, ओहो यह बात। 5म जे रहे देवयानी, 5म जे रहे नौरी खवासिन के बेटा पुरु, तिनका बजेलखिन। कहलखिन बाबू 4 भाई अहाँ के अवज्ञा करलनि, अहाँ अपन जवानी हमरा दिअ न किछु दिन के लेल, हम अपन बुढ़ापा अहाँ के दै छी, ताकि भोग विलास से हम तृप्त नहीं भेलहुं हैं। 5म बेटा सबसे छोट बेटा कहलखिन पिताजी अहो भाग्य, ई शरीर तो अहीं के ने देल छिए, हमरा अहीं से प्राप्त भेल है। तो जो ई जवानी के अहाँ के चाहना ये तो हम सहर्ष अहाँ के अपन जवानी दै छी, अपन बुढ़ापा हमरा दे दियो आ अहाँ कामो भोग करैत रहू। हम वृद्ध बनल रहब अपन
राजा की करलनि तो राजा अपन बुढ़ापा दे देलखिन, हुनकर जवानी ला लेलथि, राजा भागला अब जवान आ छोटका बेटा वयोवृद्ध। राजा बहुतो दिन तक कोई जवानी शरीर पाबि के भोग विलास में लिप्त रहला, बहुतो दिन तक लिप्त रहला, लेकिन संतुष्टि नहीं भेलै। कोन जे आर ई समय रहे, आर ई समय रहे, आर ई समय रहे, जे नहीं संतुष्टि भेलनि तहन राजा हाय थाकि के अंत में कहलखिन, बेटा पुरु कतबो दिन तोहर जवानी हमरा रहत तो हमरा संतुष्टि नहीं हैत भोग विलास से नहीं, आब हम थाकि गेलहुँ भोग विलास से, हम अपन जवानी अहाँ के घुरा रहल छी जे अहीं के देलिए आ अहाँ के बुढ़ापा हम ला रहल छी। तो पुत्र के फिर जवान बना देलकनि, अपना वृद्ध भागला, अपना वृद्ध भागला। अब पांचों बेटा छनि, राजा अब अपना वृद्ध भागला तो पांचों बेटा के बजा के कहलकनि जे पांचों पुत्र में हमर सबसे आज्ञाकारी छोटका बेटा भेल, छोटका पुरु, हाँ तैं हम ई राजगद्दी पुरु के सौंपै छी। राजगद्दी अहाँ चारू भाई के कोनो से हिस्सा नहीं भेटत, ई पूरा राज से पुरु के नाम से हम सुपुर्द केलहुं, ई पुरु के राज्य छी। पुरु राजा बन गेला, पिता के कामना पूर्ण करने बेटा राजा बन जाइए, बेटा राजा बन गेला। राजा जब बन गेला वही पुरु के संतान वंश चलल कौरव पांडव, वही से कौरव, वही पुरु से कौरव पांडव भेल, जे नौरी के पुत्र सन्निष्ठा के पुत्र रहे। आ जदु के संतान जे चललनि, देवयानी के दुनू पुत्र के जे वंश परंपरा जदु से चललनि, ओहि जदु के कुल में भगवान कृष्ण के प्राकट्य भेल है। जदु के कुल में कृष्ण के प्राकट्य आ पुरु के कुल में कौरव पांडव के प्राकट्य भेल है। मूल एके ठाम, एक ब्राह्मणी अंश से गेला है, कृष्ण ब्राह्मणी अंश से गेला है, आ ई नौकरानी अंश से गेला है। तो कौरव पांडव भागल नौकरानी अंश वाला पुत्र, आ भगवान कृष्ण भागला से ब्राह्मणी अंश वाला पुत्र, जदु के संतान। तो जदु के संतान भेला कारणे व्याकरण कहै छै जदु के संतान के यादव कहै छै, तैं ओ यादव मशहूर भए गेला, मशहूर यादव भए गेला। तो हमें नहीं जाइयो, तो हमें जेबै तो बहुत संशय है। तो यादव रूप में परिणत भए गेला, जदु कुल यादव कुल से कृष्ण भए गेला। वही में अहाँके जतेक यदुवंशी राजा भेला सब वही कुल के संतान भेला, वही में शाखा फूटैत गेलै, फूटैत गेलै, फूटैत गेलै। वही में उग्रसेनो महाराज भेला, आ वही में सुरसेन महाराज सेहो भेला। वसुदेव कृष्ण के पिता वसुदेव, वसुदेव के पिता सुरसेन, आ कंस के पिता उग्रसेन। वही ठाम से ई विभाजन चलल है। जदु के संतान भेला कारणे भगवान कृष्ण के एक नाम यादव से हो पड़ गए। गीता में भगवान स्वयं अपना मुंह से कहने छथिन, सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। जदु के संतान रहला कारणे यादव कहलनि। आ कने पुख्ता प्रमाण दे दै छी। नंद बाबा के ओहिठाम हुनकर पालन पोषण भेलनि। नंद बाबा यादव समुदाय से रहे, त्या संसार कृष्ण के यादवे बुझलकै, शास्त्र ने बुझलकै यादव। वो तो ककरो पुत्र नहीं रहथिन, परम ब्रह्म परमेश्वर रहे, शास्त्र ने बुझलकै। अब यादव नाम से कृष्ण मशहूर भए गेला। हे राजन, वही ठाम से जदु कुल के स्थापना भेल, जदु कुल के राज्य साम्राज्य स्थापित भेल। वही जदु कुल में भगवान कृष्ण के प्राकट्य भेल है। एतबा भूमिका बता देलहुं, सब गोटे जानि गेलहुं। आब चलू, आब आगा की कहै छथिन। एतबा कथा सुनेला के बाद
राजा परीक्षित के जिज्ञासा आर बढ़ गए। ये एतेक मुश्किल से भगवान कृष्ण के प्राकट्य हेतन या भेलन। आब कहे छथिन हे सरकार, आब तो अहाँ जदुकुल के इतिहास के हमरा परिचय दे दिलिए। जदुकुल के आ पुरुकुल के, पुरुकुल बाद में भए गेल कुरुकुल, और वही कुरु से भेल कौरव। आ ई यादव वंश के यादवे वंश रह गेला, जदू से यादव यादवे वंश के। तो कहे छथिन राजा परीक्षित के सवाल आप देखियो, कृष्ण में प्रवेश क्या रहल छिया। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्यम चोभय वंश्यानाम चरित्रं परमाद्भुतम। हे गुरुवर, के यदि अब वंश विस्तार तो अहाँ सुना दिलौं। अब भगवान कृष्ण के प्राकट्य दिस चलियो जे हुनकर जन्म जदुकुल में भेलनि तो कोना भेलनि। यदोष धर्मशीलस्य नीतराम मुनि सत्तमः तत्रां सेनावतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि संशनः। कभी वही जदुकुल में भगवान विष्णु कृष्ण अवतार के रूप में अवतरित भेला रहे। कभी अवतरित भेला रहे, कहाँ जन्म नहीं लेलन रहे, तो नहीं जन्म नहीं भेलन रहे, अवतार ले लेते रहे, प्रकट भेला रहे। मत भागवत प्रमाण ये अवतीर्जम जदोर वंशई भगवान भूत भावन कृतवान जानी विश्वात्मा तानी नोगद विस्तरात। कहलखिन कोन विधि है वो अवतार लेलखिन, कृष्ण कोना अवतरित भेला आ की सब लीला केलखिन। हे गुरुदेव, हमरा बड़ा सुने के लालसा प्रबल भा गेल हैं, हुनकर से प्राकट्य के कथा सुनाओ। एक सवाल, पहला सवाल प्राकट्य के प्रकट कोना भेला या समझे के लेना बुझू हुनकर जन्म कोना भेलन, कहलखिन कि से बुझू। दोसर सवाल, कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर्गेहात प्रजंगतः वो वासंगात भी सार्धम कृतवान सात्वताम पति। आ कोना जन्म भेले मथुरा में आ गोकुल कोना चल गेला। जन्म तो मथुरा में भेले आ गोकुल को जन्मोटी बच्चा भाग गोकुल कोना चल गेला। ई सब कथा हमरा से विस्तार से आहा सुनाबियो। राजा परीक्षित राजा गुरु सुखदेव गद गद भए गेला। कहलखिन हे राजन, आया अहाँ जे प्रश्न हमरा पूछलहुं है, प्रश्न के उत्तर से तीनों लोक परम पावन बन जा। तीनों लोक आकाश पाताल स्वर्ग बराही तो परम पावन भइए गेल। एकर अलावा अगल बगल जे गाम या डुमरा परसौनी आदि आदि सेहो सब परम पावन भए जात। किया तो वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्री पुनाति ही वक्तारं वीक्षकं श्रोत्रिस तत्पाद सलिलम यथा। कभी भगवान कृष्ण के कथा जे क्यों पूछे या क्यों सुने या क्यों सुनबे ते तीनों ओहिना पवित्र भए जाइए जहिना शालिग्राम भगवान के चरणोदक से पवित्र हुई। शालिग्राम भगवान के कथा अहाँ सब सुनने हेबे, देवी भागवत में छी, एठाम नहीं छी। शालिग्राम भगवान के कथा जालंधर नाम के दैत्य के संहार केलखिन रहे भगवान। हुनकर पत्नी वृंदा रहथिन, पतिव्रता रहथिन, छल से बद्ध भेलनि रहे, जै पर ओ श्राप देलकनि वृंदा भगवान विष्णु के जे हमर शील भंग करैत हम कोन अपराध केने रहौ जे हमर अहाँ शील निर्दोष में भंग कए देलहुं। जो भंग करलहुं तो जाओ अहाँ आइ से पाथर हो। तो भगवान पाथर भागला, कहलखिन वृंदे हम पाथर, अहाँ आइ से तुलसी। कहलखिन जते तुलसी तते शालिग्राम, बिना तुलसी के शालिग्राम किछ नहीं। जाओ हम अहाँ के जगत पूज्य बना देलहुं। वह तुलसी चौड़ा अपना सबके छी। तुलसी चौड़ा जे पूजब तो वृंदा के शक्ति के पूजन भेल। आ जो कदाचित ओहिमे एकटा पत्थर के टुकड़ी दे देबै तो शालिग्राम के पूजन से हो भए गेल। दुनू के संजोग भेलै। जेना बड़ कनिया के मिला के राखब महाधर्म भेल, दुनू में भेद नहीं कराब, मिला के राखब। तहिना तुलसी चौड़ा में एकटा पाथर के टुकड़ी जरूर रहे
वो सालग्राम के प्रतीक भेला आ तुलसी वृंदा के प्रतीक आबि के आगा दुनू के विवाह भेलनि। देवउठान एकादशी दिन दुनू के विवाह भेलनि। जे कुमारी कन्या के विवाह नहीं होइ छै, मद्भागवत मंत्र दै छनि, दूटा मंत्र देलकनि हैं। एक मंत्र रामायण के काल्हि कहलहुं जे कुमारी कन्या के विवाह नहीं होइ छनि, या लेलहा बोका ठलहा बड़ से लागि रहल छनि, या सेहो संभावना नहीं छनि, तो सीता महारानी के वो श्लोक के 108 बेर के 3 मास तक पाठ करो न। मन जाहि राचय मिलय सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुदान शील संदेह जानत रावणु। कुमारी लड़की के विवाह राजा आ जे लड़का कुमार छै, एखन तो कुमारी लड़की कमे भेटल, कुमार लड़के बेसी भेटल। ओहो कुमार लड़का एहि मंत्र के जपोत हुनको विवाह हेतै। दोसर दृष्टांत एहिठाम आयल हैं। देवउठान एकादशी दिन तुलसी रूपी वृंदा के विवाह ओहि पत्थर रूपी भगवान विष्णु के शालिग्राम से भेलनि रहे। तो जे युवती देवउठान एकादशी दिन जय आंगन में शालिग्राम भगवान उठायल जाइए, ब्राह्मण परंपरा में छै, ओहि आंगन में तुलसी चौड़ा से लैके शालिग्राम भगवान तक अरिपन पड़ै छै, यानी गेठजोड़ कयल जाइ छै। तुलसी चौड़ा के जे कुमारी कन्या ओहि दिन खूब सजावैत, जेना विवाह में कन्या के सजाबैया, दुल्हिन रूप आकृति कए के आ भगवान के पूजन के देखैत हुनकर विवाह 1 मास नहीं टरतनि। 1 मास के अंदर में हुनकर विवाह हेतनि। आ केहन बर हेतनि तो भगवान विष्णु के समान बर हेतनि। ई दोसर। आ एकटा विधान आर बताओ, आगा जहन एते हमरा ओ अध्याय तन तो कहै छथिन जे भगवान कृष्ण के कथा पूछब, वो कथा सुनब, आ जे कथा सुनबै छै से तीनों ओहिना परम पावन भए जाइ छै जेना शालिग्राम भगवान के चरणोदक। शालिग्राम भगवान के चरणोदक जतऽ पड़ि जाय परम पावन बनि जाय। धन्य धन्य जजमान जे एहन भव्य कथा के आयोजन करलनि ई सुनै छथि ई। लेकिन सबसे बेसी सौभाग्य हमरा भेटल जे अहाँ सब सन श्रद्धालु भक्त के दर्शन भेल। भक्त के दर्शन ले तो भगवान ललायित रहे छै, तो सौभाग्य हमर। चलू आब आगा कथा में एतबा बात जहन भाग कहलखिन ठीक छै, हम आब अहाँके कथा सुनाएब। हम कथा सुनाएब। कहै छथिन गौर भूत्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रंदति करुणं विभौ उपस्थितांतिके तस्मै व्यसनं समगोचतः। आब एहिठाम देखियौ, एहि श्लोक कथा राखू। हम कने ला चलै छी अहाँ सबके कंस पर। कंस के पहले भूमिका जान लिया जे कंस के रहे। मथुरा के राजा उग्रसेन छला। उग्रसेन 2 भाई रहे, उग्रसेन आ देवक। उग्रसेन के कंस आदि 8टा बेटा, आ देवक के बेटा ने एकेटा बेटी देवकी। देवक के बेटी देवकी भेली आ उग्रसेन के बेटा कंस भेला। ई उग्रसेन के बेटा कंस भेला, ई नामधारी बेटा भेला। रक्त संबंध नहीं छै ने बेटा के। राजा परीक्षित पूछलकनि जे सरकार रक्त संबंध किया नहीं भेले? क्योंकि एक समय के बात थी, कंस के माँ के नाम रहे पवन रेखा। कगिन पवन रेखा ऋतु स्नाता भेली। ऋतु स्नाता के बाद वो चल गई जंगल विहार करे ले। जंगल विहार बड़ सुंदरी छली आ ऋतु स्नाता छली। कामातुरा ओहि दिन प्रायः नारी रहते ये वो चल गई। हिनकर रूप सौंदर्य के देख के वो जंगल में द्रुमिल नाम के एक राक्षस रहते। द्रुमिल नाम के एक राक्षस रहे थे। वो बरह रूपा, रूप बदले में बड़े निपुण। वो बरह रूपा के नजर पड़लन पवन रेखा के जवानी रूप पर। वो आकृष्ट भए गेला वो राक्षस द्रुमिल, आ रूप बदल के
पवन रेखा लग एलनि आ कहलखिन देवी आइ तऽ अहाँ ऋतुस्नाता छी, हमरा राजमहल में नहीं रहल गेल, हम उग्रसेन छी, हम अहाँ जानते छी चिन्हते छी। तऽ हाँ 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 राजा छियै, तऽ किया एलियै? कहलखिन हमरा मन में विकार उत्पन्न भए गेल, हम विहार करे ले एलहुं हैं, चलू हमरा संग अहाँ एकांत में विहार करू। रानी के मन मदोन्मत्ता युक्त रहबे करे, तें मन के मादकता के बढ़े नहीं दी, वो कखनो कतौ अनर्थ करा दे, ओकरा नियंत्रण में राखू। नियंत्रण में कोना रहत? तो कृष्ण के कथा सुनला से, कृष्ण के नाम जपला से मन नियंत्रण में रहत। कनिएटा विचार करियो, 108 पत्नी रहन कृष्ण के, आ सबके 10-10 टा के बेटा भेलन रहे, आ कृष्ण आजन्म बाल ब्रह्मचारी रह गेला, आजन्म बाल ब्रह्मचारी रह गेला। हजारों हजार गोपिन संग वृंदावन लीला विहार करलन, लेकिन अच्युत रह गेला। अच्युत मने हो जे पथभ्रष्ट नहीं हुए, जे च्युत नहीं हुए, जे खसे नहीं, आ अच्युत रह गेला। हुनकर नाम आ हुनकर अवतार के ई महिमा छी, क्या मन के देवता छे, मने में विकार उत्पन्न हो छे, मन के नियंत्रण में राखे छे। त्या पहिलुके दिन हम कहलौं भोर के महाभारत के कथा पढ़ी, जे की नहीं करबाक चाहिए, भरि दिन में ई सब काज नहीं करब, ई महाभारत बता। आ की करबाक चाही, दोपहर में रामायण पढ़ू, ओइमे रामायण बता जे की करबाक चाही, आ जीवन आ मरण कोना सुधरत, एहि के लेल साँझ के मद भागवत के कथा पढ़ू। मद भागवत मनुष्य के जीवन के सुख आ मरण, इहलोक आ परलोक दुनू के सुधारैये मद भागवत। तो कहे जदिन ओ पवन रेखा रिझ गेली, द्रुमिल के संग स्वच्छंद व्यभिचार भेल। व्यभिचार के बाद रानी गर्भिणी भए गेली। रानी गर्भिणी, राक्षसों के इच्छा संतुष्ट भए गेलै, पूर्ण भए गेल। तहन राक्षस अपन ओरिजिनल रूप में आबि के पवन रेखा लग ठाढ़ भेलखिन, कहलखिन रानी अहाँ के संग हम व्यवहार करलहुं हैं, अहाँ गर्भिणी भए गेलहुं हैं, हमर अहाँ से एकटा निवेदन। कहलखिन की? हम अनुचित केलहुं, हमरा नहीं अहाँ के शील भंग करना चाही, लेकिन जे भए गेलै से भए गेलै, हम वरदान दै छी, एहि गर्भ का अहाँ जन्म देबै। कहलखिन क्या गर्भ का जन्म देबै? तो नलायक गर्भ भेलै, हम जन्म क्या देबै? कहलखिन एहि गर्भ से जे बालक जन्म ले तकरा 10,000 हाथी के बल है, संसार में युद्ध में ओकरा क्यों नहीं हरा सकैया, एतेक बलिष्ठ बलशाली है। तो संसार में युद्ध में क्यों नहीं हरा सकैया? 10,000 हाथी के बल है। हाँ, ओइ पुत्र के वध करे के लिए भगवान के कृष्णावतार लिए पड़ते हैं। तहन कृष्णावतार में कृष्णे टा के हाथ है, अहाँ के पुत्र के वध है, नहीं तो संसार में क्यों वध करे वाला नहीं है। रानी के लोभ देव देलखिन, एहन पुत्र ले तो लोग तपस्या करैये, जे भेले से भेले, दुए गोटे न जाने छियै, हम जाने छियै कि राक्षसे जाने छियै, हमर स्वामी तो नहीं जाने छे। वही गर्भ में रानी पवन रेखा के कंस नाम के पुत्र उत्पन्न लेलकै। आ पुत्र कोना उत्पन्न लेलकै से तो बुझ गेलिए। तो की अंदाज करे छे, एहि प्रवृत्ति से जो नारी गर्भिणी भए के पुत्र उत्पन्न करैत, तो ओ पुत्र की संस्कारी हेते, ओ पुत्र की शांत हेते, ओ पुत्र की धर्म हेते। धर्मात्मा हेते, जकर नीबे अधर्म से छे, पापे से जकर आगमन भेले हैं, वो तो पापी दुराचारी हेबे करते। एक जवानी उम्र एले 10,000 हाथी के बल। ओहनो कहे छे जवानी बड़ घातक होय छे। यौवनंग हितोपदेश में वर्णन यह जे यौवनंग धन संपत्ति प्रभुत्व अविवेकिता एकैकमप्य अनर्था किमु जत्र चतुष्टयम। जवानी के नियंत्रण में राखब बहुत बड़ा जिम्मेवारी छे। कंस ढाही लिए लागल। की ढाही लिए लागल? पिता राजा रहे मथुरा के, पूरा राज्य में से ढोलहा दिया दिल के, ऐलान करा दिल के, हरिनाम न कोई ले, हरिनाम न लेने देता था, जगदीश्वर बनकर रहता था। शालाएं जहां जग की थी, ऋषि रक्त वहां पर बहता था, ऋषि रक्त वहां पर बहता था। कंस के उतावलापन से
संपूर्ण मथुरा मंडल त्राहिमाम भए गेल रहे। कतेक ऋषि मुनि महात्मा मारल गेला, कतेक यज्ञशाला जरायल गेल, कतेक नारी बाल बच्चा सभके अंत कंस द्वारा भेल। जकरा पर नियंत्रण करब पिता उग्रसेन के बड्ड कठिन भए गेलनि। नहीं क्या भले नियंत्रण, दुर्दांत बेटा पर माय बाप के कोनो बस नहीं चले छे। जो बस चलबे चाहती तो दुर्दांत बेटा माइए बाप के बद क्या देते, धुंधकारी करके न पहना क्या देते। बस धरती पर धर्म व्यवस्था चरमरा गई, एकदम चरमरा गई। त्राहिमाम मानव मानव करे लागल, हा तारणहार हा तारणहार हा तारणहार के नारा लागल जो आओ तारणहार। वही का पृथ्वी कहलखिन जे एतेक लोग हमरा ऊपर रही, हमरा भारी नहीं है। नदी झील झरना पहाड़ वृक्ष आदि हमरा भारी नहीं है। हमरा अधर्म अन्याय बेबर्दाश्त भए जाइए, वो बड्ड भारी लागे है। पृथ्वी माता गौ के रूप धारण करके चल गेली ब्रह्मा जी लग। ब्रह्मा जी के कहे छथिन जे गौर भूत्वा असुरमुखिम खिन्ना क्रंदति करुणम विभो उपस्थितांतिके तस्मै व्यसनं समवोचतः। ये बोल गुजरा जी कहे छथिन पृथ्वी माता कल जुड़ गए, हे ब्रह्मदेव हे ब्रह्मदेव हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। अब कहे छथिन त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। ब्रह्मा पूछलखिन पृथ्वी ई कतय एलो हैं, अपन सब दुखड़ा सुनलखिन। कहलखिन कंस से त्राहिमाम भए गेलो। ओइ कंस के अंत कोना हेते, एहि के लेल कोनो जुक्ति लगाबियो हे ब्रह्मदेव। तो ब्रह्मा किया वरदान दे छथिन पृथ्वी के, से सुनियो। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। हे पृथ्वी अहाँ धीरज धरू आ जाओ किछ दिन ए कुकृत्य के आर सहन करू। बहुत जल्दी भगवान श्रीमन नारायण कृष्ण रूप में से वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लेता, बहुत जल्दी। लेकिन सरकार कृष्ण लता जन्म हाँ कहते तो वसुदेव के पुत्र देवकी वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लेता। लेकिन कृष्णे टाने लेकिन नहीं, कृष्णे टान नहीं लेता। रामावतार में राम लक्ष्मण के जोड़ी रहे, में कृष्ण बलराम के जोड़ी लागते तो बलरामो जन्म लेता। लेकिन बलरामो वासुदेव कलानंत सहस्त्र बदन स्वराट अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकित्सया। कहखिन जे ओ बलराम जी से हो जन्म लेता, ओहो प्रकट हेता। कहखिन बस न कहखिन कि बिना शक्ति के पुरुष तक किछ नहीं होइ छे। अहाँ मरद छिए, बाहर से कमा खटा के आनलिए, घर में तो अहाँ के भोजन देती नारिये ने, आ वही भोजन से अहाँ बलिष्ठ हेबे। तो नारी के मानल गेले है शक्ति रूपा। ओइ नारी के शक्ति पर पुरुष होइए शक्तिमान। जना दीपक तो सब गोटे जाने छिए, दीपक में लोग भक्ष दै छे आ बाती दै छे। तो दीप भेले पुरुष आ ओइ में भक्ष भेले नारी। आ ओ भक्ष पर जे दीप जड़े छे ओइ से जे ज्योति निकलले ओ भेले पुरुष के शक्तिमान। पुरुष ओइ पर शक्तिमान भेला। तो वो शक्तिमान ज्योति कथी पर छे तो दीपक भक्ष पर। भक्ष खत्म ज्योति खत्म, दीप की करता। तहिना से भगवान कृष्ण और बलराम के प्राकट्य हेते, उनका संग संग शक्ति से हो अवतीर्ण हेती, शक्तियों प्रकट हेती। या तो वही शक्ति पाइब के ये दोनों शक्तिमान हेता। लेकिन शक्ति को ना तो विष्णुर माया भगवती यथा समोहितम जगत और निष्ठा प्रभु नाम सेनो कार्यार्थे भविष्यति ही। लेकिन शक्तियों के प्राकट्य है, ये तीनों के प्राकट्य बड़ा जल्दी भा रहा है पृथ्वी के कल्याण के लिए। लेकिन धैर्य धारण करके जाए, लेकिन एकदम धैर्य धारण करके जाओ, बड़ा जल्दी आबि रहा है ये तीनों गोटे, कृष्ण बलराम आ शक्ति भगवती योग माया आबि रहा है।
एक कथा कथा एत रह दियो। अब चलू कथा में मोड़ आयल हैं। पहले कहलौं जे कंस के पिता के नाम रहन उग्रसेन। वो दू भाई उग्रसेन आ देवक। देवकी के एकेटा, देवक के एकेटा बेटी देवकी, बेटा बेटा नहीं। आ उग्रसेन के कंस आदि 8 बेटा रहे। आब उग्रसेन बुझलन जे देवकी के विवाह कर दिए। विवाह करे योग्य भए गेल, माता पिता के कर्तव्य रहैया बेटी के विवाह करब आ बेटो के विवाह करब कर्तव्य छी माता पिता के। त्या जिनका नहीं हो जन लेलियो वो कियो कतो न कतो कराइए टा दियो। जे नहीं करेबे तो वंश वृद्धि रुक जा, ब्रह्मा के सृष्टि रचना रुक जा। त्या जिम्मेवारी छी माता पिता के जे कतो न कतो बेटो के विवाह करो, बेटियों के विवाह करो। उग्रसेन जी अपन भतीजी देवकी के बर ताकलन। उनका बर भेट गेलन राजा सूरसेन के पुत्र वसुदेव। वसुदेवो राजकुमार रहे, छोटका कबीला के। विशाल साम्राज्य रहे मथुरा, लेकिन छोट छोट कबीला जना मुख्यमंत्री होइए, प्रधानमंत्री होइए, तहिना सूरसेनो राजा रहे एक कबीला के। सूरसेन के पुत्र वसुदेव संग कथा फाइनल भए गेल। वसुदेव वीर जे रहे से रहे। एक बहुत बड़ा गुण रहे वसुदेव में, जे परम सत्यवादी रहे। जा पिता सत्यवादी नहीं हेते, माता आचरणवती नहीं हेते, ता कोख में भगवान एते ते एते कोना। पिता भैर गांव के बड़गांव जगह बांस छोड़ा के काट के बेचे जदि ओइ घर में भगवान जथिन कखनो नहीं जथिन। तो पिता सत्यवादी, पिता के सत्यवादी आचरणवान होना चाहिए, माता के पवित्र आचरणवान होना चाहिए, तखने ओइ कोख में भगवान के जन्म होइ छै। या भगवान नहियो भेल, जे पुत्र जन्म ले छै ओ पुत्र संस्कारी बनै छै। विवाह भेल। कंस कहलखिन जे बहिन के लए कऽ हम जेबै सासुर। वही दिन से परंपरा बनि गेल है जे विवाह के बाद बहिन जब सासुर जाइए तो ओकरा संग चाचा चाची पिता जाए या नहीं जाए, भाई ओकरा संग अवश्य जाय छै। जिनका किनको अपन भाई नहीं रहे छन तो चचेरो भाई जरूर जाय छै, इतियोतो पितियो जरूर जाय छै, मसियोतो ममियोत पिसियोत कियो न कियो भाई अवश्य जाय छै। ई परंपरा कंस के शुरू काल छै जे बहिना जाइए सासुर, हम भाई छी, हम हिनका पहुंचेबन सासुर। ततबे नहीं, ततेक लगाव रहे देवकी के संग कंस के। कंस यद्यपि दुराचारी, फिर भी ए बहन से बड़ लगाव रहे। अब क्या लगाव रहे अंदरूनी, तो वही आदमी से तो सबके लगाव हेते ने जिनका कोख में रत्न जन्म लेते, जिनका से तो सबके न लगाव हेते। बाद में न कंस शत्रु भए गेल, कहलखिन कि इनकर रथ हम ही चलाब। अब रथ पर दुल्हा दुल्हिन वसुदेव देवकी बैसल छथि। कंस हाँके लागला, रथ चलल उत्तर दिशा में जेनाइए, मान लिया बकौर जेनाइए। परसौनी लग जहन रथ पहुंचल तो आकाशवाणी होइ छनि वही ठाम, पथि पथि प्रग्रहीणं कंसो मां भास्य हा शरीरवाक अस्याष्टमो गर्भो हंतां जांग बहसे बुधा। कहलखिन कि मूर्ख कंस, जकरा तू एतेक लालन पालन से लाड़ प्यार से लाके जा रहा है, अही देवकी के 8म गर्भ, 8म पुत्र नहीं कहलखिन है, कने एकटा रहस्य छै। त्या कहै छथिन 8म गर्भ, 8मो गर्भ हो। 8म गर्भ में जे बच्चा जन्म लेते तकरा हाथ तोहर बद्ध हेतु। 8म गर्भ तोहर बद्ध हेतु। एतबा कहत देरी, गीत कवित सभय बिसरी जब हाथ पर हर के लगना। अपन मरण के भविष्यवाणी सुन के कंस उद्विग्न भागला। कतऽ गेले रथ, कतऽ गेले घोड़ा के लगाम। मयान से तलवार निकल के सोचलन जे अही बहिन के 8म गर्भ के बच्चा जहन हमर बद्ध करब तो शत्रु के हम पाल के की करब। उस शत्रु के जड़े के निर्मूल कर दिए। एखने देवकी के बद्ध कर दिए, न रहे बांस न बाजे बांसुरी। देवकी के पकड़ लेन बाया हाथ झोर। मद भागवत कहिए सावधान,
कोनो भी नारी के अपने पत्नी के आग न रहे, झोंट कखनो नहीं पकड़ो। क्रोध में लोग झोंट पकड़े छे, जखने झोंट पकड़बे तखने अहाँ निश्चित जान लियो जो मद भागवत प्रमाण ये अहाँ के अकाल मृत्यु है। कंस पकड़ लखिन झोंट अकाल मृत्यु, दुशासन पकड़ लखिन द्रौपदी के झोंट अकाल मृत्यु। त्या झोंट नहीं पकड़ू, झोंट में नारी विवश भए जाय छै, पराधीन भए जाय छै, नाजायजो कार्य करे ले तैयार भए जाय छै। त्या वो प्रायश्चित बड़ करगर अपनो पत्नी के दुलारो मलाल से नहीं झोंट पकड़ो। झोंट पकड़ लखन, तलवार निकाललकन, वसुदेव भट्ट तक रोक लेलकन, रोक देलकन जे भैया रुक जाओ, हमर एकटा बात सुन लियो कि राइते विवाह में, विवाह जखन कोनो लड़का लड़की के होय छै, गौर से देखबै। लोग देखे नहीं छै, ओकरा फॉर्मेलिटी बना देलके हैं जे पुरहित एले, टीटी पोमो गेलके गेले भए गेले। गौर से ओकरा देखबै जे 7 फेरा बर कन्या दै छै लावा छिटैत काल। ओ 7 फेरा में जे 7 टा मंत्र छै, ओ 7 मंत्र छै 7 प्रतिज्ञा। वो 7 प्रतिज्ञा लड़की करी छै, आ तकर बाद 7 डेग जे बुलायल जाय छै, लड़की के हाथ पकड़ के लड़का बुलाबै छथिन, वो 7 प्रतिज्ञा बर करी छै। ओहिमे परस्पर छै जे एक दोसर के अपन जान दे के रक्षा करब। वसुदेव कहलखिन भैया राइते ने हम संकल्प ले लिए हैं जे हमर जान चल जात तो चल जात, अहाँ के जान पर जोखिम नहीं आवे देव। अहाँ क्या देवकी के वध कए रहल छियै? एकर 8म संतान हमर हत्यारा है। कहलखिन देवकी नहीं ने हत्यारा छी, एकर संतान ने हत्यारा है। कहा तो एकटा बात करू तो की अहाँ देवकी के छोड़ दियो, आ देवकी के जतेक संतान जन्म लेते, जन्म नेने देते, हम अहाँ को जहाँ पहुंचे न जाब, अहाँ अपना हाथ से ओकर बद्ध केने जेते। एही में 8वां मरि जेते। अहाँ के ई पाप करे से, अधर्म करे से बचियो गेलौं, आ दुश्मनों के अंत भए गेल। कंस कहलखिन वसुदेव अहाँ सही कहि रहल छी। कहलखिन दुनिया में हम जीवन में हम असत्य बाजबे नहीं केलहुँ कहियो, हम सत्य सत्य कहि रहलहुँ हैं। अहाँ देवकी के छोड़ दियो। आ देवकी के छोड़ला के बाद से जखन 8म गर्भ के बच्चा हेतै तखन न अहाँ के खतरा ये। हम पहिलुके गर्भस्थ बच्चा जहिना जहिना जन्म नेने जेते, अहाँ लग नेने जाब, अहाँ ओकर बद्ध कए देबै, अहाँ छोड़ दियो। कंस के विश्वास भए गेलै वसुदेव के आचरण पर जे ई बड़ा सत्यवादी है। वो बच गेला। अब बच गेला। इमहर कंस के उत्पाद भागवत वर्णन करैया। प्रलंब बक चानूर तृणावर्त महासनैः मुष्टिकारिष्ट द्विविध पूतना के सुधेनुकैः। जतेक राक्षस रहे संसार के अपराजेय योद्धा रहे, जो उसको पराजित नहीं क्या सकते रहे। वो ककर मित्र रहे, कंस के मित्र है। देखिए गजेरी के दोस्ती गजेरिये से है, शराबी के दोस्ती शराबिये से है, संत का दोस्ती संते से है। जहिना अपना कंस सब गुण आगर रहे, तहिना हुनकर मित्रों सब मित्र के संग कंस उत्पात मचबे लागल। ओहि उत्पात पर प्रतिबंध लगेलकनि के पिता उग्रसेन जे अहाँ काल्हिखन द्रौपदी देवकी के वध करैत रहिए तो हाँ किया ई तो अधर्म भेल। कहलखिन कि हमर हत्यारा ओकरे गर्भ से जन्म लेते तें। उग्रसेन कहलखिन कंस का दंड देल जेते एहि अपराध के लेल। कंस दंड सहे छे, चोर सहे छे ई जो। कंस कहलखिन कि बुढ़ा को अरेस्ट करके जेल में बंद कर दो। आ गद्दी पर स्वयं कंस बैस गए। पिता जे राजा रहे उचित वो चल गला कारागार में, आ कंस भागला गद्दी पर बैस गला। कंस भागला अब राजा। अब तो राजा ज्ञा कंसी के आदेश भेलन। बस जे गेले ओहिठाम तो ओहिठाम जे गेलन तो कंस के देखियो धुक धुकिया दिमाग के जे रहत, या चरित्र भ्रष्ट जे रहत, या आचरणहीन जे रहत, ओकरा जल्दी ककरो बात पर विश्वास नहीं है। तो कंस के विश्वास नहीं भेलन जे वसुदेव सत्य सत्य करत, तै के लेल की करलन, वसुदेव देवकी के कारागार में बंद कए देलखिन।
कि केहन कारागार 7 फाटक के तह में 7 गेट ताला खोल के तहन ओहिठाम जा सकैत रही, एहन फाटक में बंद कऽ देलकनि। कदाचित देवकी गर्भिणी भेली, पहिलुक बच्चा जन्म लेलकनि, वसुदेव जी ओहि बच्चा के लेने कंस लग चल गेलथि, कहलखिन कि देवकी के ई प्रथम बालक छी। बस हाँ चलो। अब वसुदेव जी ओहि बच्चा के नेने गेलखिन तऽ कंस की कहै छै से सुनियो। कंस कहै छथिन जे हे वसुदेव, ई तऽ पहिलुके ने देवकी की छै, कतौ ने एकटा फूल ये। अरे अहिटा चढ़ले में से दियो ने, ओ दृष्टांत छियै। हाँ हे भेट गेलै, भेट तऽ कहलखिन कि जे ई तऽ देवकी के प्रथम पुत्र ने छियै, एकरा से तऽ हमरा डर नहीं है, तऽ एकरा हम की करबै, ई अहाँ लए जाउ। कंस एतबा कहलखिन ई अहाँ लए जाउ। वसुदेव ला के घुरला, कनिये दूर घुरला कि नारद पहुंच गेलनि कंस लग। आगि लगबै ले नारद पहुंच गेलनि। कहलखिन राजन, देवकी के पुत्र के घुरा देलियै तऽ हाँ केलहुँ, तऽ धर्मयुक्त काज, नीक काज केलहुँ, मुदा कोन शर्त पर घुरेलियै? वो तो पहिलुक रहे ने, हमर शत्रु तो 8म हाथ ने। तो अहिना एगो फूल देखेलखिन, कहलखिन एहिमे अहाँ कहि सकै छी जे पहिलुक पंखुड़ी कोन छियै? यो कहि सकै छियै एहिमे पहिलुक पंखुड़ी कोन छियै? जकरा अहाँ पहिलुक कहबै से तऽ 8मो हेतै, 8 पंखुड़ी होइ छै कमल में, वो तो 8मो हेतै। कहलखिन अगर गिनती उल्टे हुए लागे तखन तऽ पहिलुके 8म भए जेतै। ओना अहाँ जानू, खैंच जगा के नारद जी बाल हत्या के प्रायश्चित अपना पर नहीं लाके कंस के खोचारि के नारद जी चल जाइत रहल। कंस पठेलकनि दूत के आ कहलकनि कि जो ओहि बालक के कहत वसुदेव के नेने आबै ले। वसुदेव जी नेने एलखिन, ओ बालक के पकड़ के पत्थर पर पटक के कंस बद्ध कऽ देलकनि। व्यास जी वर्णन करै छनि जे एके तमन रुंधानाम ज्ञातयः पर्युपासतै, पहिलुक के अहिना बद्ध कऽ देलकनि। एवं प्रकार दोसरो के जन्म भेलै, दोसरो के बद्ध कऽ देलकनि, तेसरो के बद्ध कऽ देलकनि, 4मो के बद्ध कऽ देलकनि, 5मो के बद्ध कऽ देलकनि, 6 के बद्ध केलकनि। व्यास जी वर्णन करै छथिन हतेषु षटसु बालेषु, 6 बालक के हत्या करलाक बाद देवक्या अग्रसेनिनाम, देवकी के 6टा बालक के ओ बद्ध कऽ देलखिन। कखन? तऽ जन्म लैत साथ। अब विचार करियो जे माता के गर्भ में 90% बालक के जतेक कष्ट होइ छै, ओतेक कष्ट नरको में नहीं होइ छै। कुमाता के गर्भ में बालक के बड्ड कष्ट, आ सुमाता के गर्भ में कष्ट नहीं होइ छै। तऽ खैर, तऽ गर्भ के कष्ट ओ बालक सहलनि। जन्म काल जे पीड़ा होइ छै जन्मजात बच्चा के, हा विधाता ओ बच्चे जानैए। जेना मरण काल पापी आदमी के प्राण छूटैत काल जे दशा होइ छै, एकहक हाथ सुतल में उछले लागै छै, जवानी में ओना नहीं उछलैत हैत जेना प्राण निकलै काल। प्राण जे निकल लागै छै तऽ बड्ड विरह वेदना होइ छै शरीर में, अंग अंग झंकृत भए जाइ छै। तऽ 6गोटा बालक के गर्भ दुख सहले, जन्म दुख सहले, आ जन्म लेला के बाद पृथ्वी पर किया नहीं आबि भेले, मारल चल गेले। तो मोटका जवाब एकर जे कंस अपन दुश्मन जान के बद्ध केलखिन, ततबेटा नहीं छै, एहिमे रहस्य छै छिपल। एहिमे रहस्य की छै तो ओ 6गोटा बच्चा जे रहे ओ रहे श्रापी। किनकर श्राप रहें? हिरण्यकश्यप के श्राप रहें। किनका? कालनेमी के 6टा पुत्र रहे जकर नाम रहे खड्गर्भ। मद्भागवत में वो प्रसंग नहीं दिलक, हरिवंश महापुराण में वो प्रसंग दिलक है। वो खड्गर्भ है।
वो 6टा बालक रहे। हिरण्यकश्यप जखन कहलकै भगवान के नाम क्यों नहीं जपत, हमर नाम जपे, तो ई 6टा बालक नहीं जपलकै हिरण्यकश्यप के नाम। तो हिरण्यकश्यप तपस्या कए के आले रहे, तपोबल बनल रहे, श्राप दे देलकै ई 6 के जे अगला जन्म तू गर्भ के दुख भोगैत जन्म लेबे, आ जन्म के तुरंत बाद तोहर पिते के हाथ से तोहर मृत्यु हेतु, तोहर पिते के हाथ से तोहर मृत्यु हेतु। ई 6टा बालक वह श्रापित रहे। बद्ध भले ककरा हाथ है, तो कंस के हाथ है। कंस पूर्व जन्म में कालनेमी रहे। उन कालनेमी रामायण में अहाँ सब पढ़े जाब, हनुमान जी के जे संजीवनी बूटी आने ले जखन जाइत रहथिन तो रास्ता में जे रोकलकैन रहे कालनेमी, वह कालनेमी अगला जन्म में कंस रूप में जन्म लेलक हैं। आ ई 6 बालक देवकी के गर्भ से जन्म लेलक। तो मूलतः पिता भेले वह कालनेमी जकर प्रतिरूप कंस छी। हिरण्यकश्यप के श्राप चरितार्थ भेल जे जन्म लेबे आ पिता के हाथ से मारल जेबे, त्या 6 गो मारल गे। 7म के जिक्र नहीं आल है, 6टा मारल गे। दोसर 6टा नवयुवक एक समय ब्रह्मा जी के खरी खोटी किछ कहलकैन रहे। ब्रह्मा जी कुपित भए के श्राप देलकैन जे जाओ अहाँ सब बालक रूप में जन्म ले, विरह वेदना के कष्ट भोग के जन्म ले, आ पृथ्वी पर मरने के समय जखन आयत तखन अहाँ के बद्ध भए जाए। तो ई 6 बालक पर ब्रह्मो के श्राप रही। क्या ई 6 बालक जहिना जन्म लेलैन कंस के हाथे मारल गेलैन, कंस के हाथे मारल गेलैन। एखन ई दृष्टांत दै छथिन, एखन भेलैन हने से एखन दृष्टांत दै छथिन जे मारल जेतैन, मारल जेतैन, मारल जेतैन। एखन कहै छथिन, घटना नहीं भेलै, कृष्ण के प्राकट एखन नहीं भेल है, कहै छथिन। तकर बाद ई जखन भए जेतै तकर बाद भगवान कृष्ण ब्रह्मा लग बैस के जोग माया के आवाहन केलखिन। जोग माया के जे हे जोग माया, हाँ तैयार हो धरती पर अवतार लेके ले। कहलखिन धरती पर अवतार, तो कहलखिन कि हाँ हमहू अवतार लेबे, अहू अवतार लियो। कहलखिन सरकार हम कुल रूप में तो माया होइए 4 प्रकार की। एक माया भेल जे सगरे पसरल ये, जे वस्तु देखियो माये छिए। आ दोसर होइए जोग माया, वो कनि सुपरफाइन क्वालिटी भए गेल जे भक्त के भगवान से जोड़े, वो भेल जोग माया। जोग माया बढ़िया भगवान के जोग की, जोग मन भेल जोड़ब, भक्त के भगवान से जे जोड़े वो भेल जोग माया। आ तेसर होइए सोहिनी माया, शोभा बढ़वे वाली माया, माता पिता होइ छै सोहिनी माया। आ 4म होइए मोहिनी माया, मोहे वाली, तो पत्नी सब पति के होइ छै मोहे वाली माया। तो 4 माया में 2टा श्रेष्ठ, एक जोग माया श्रेष्ठ आ एक सोहिनी माया जे माया होइए ई श्रेष्ठ। तो सोहिनी माया का ता गृहस्थ परिवार में रह दियो। जोग माया के आवाहन भेलन, कहलखिन कि हे जोग माया, गच्छ देवी भद्रं, गच्छ देवी ब्रजं भद्रे, गोप गोभिल अलंकृतम। कहलखिन अहाँ चल जाओ गोकुल। कहलखिन हम चल जेबे गोकुल। तो कहलखिन कि हाँ अहाँ गोकुल चल जाओ, आ ओहिठाम अहाँ के एकटा काज करऽ पड़त। की देवकी के जखन 7म गर्भ हेतै, तो 7म गर्भ के बद्ध के विधाता नहीं लिखने छथिन। ओहि गर्भ से तीर के वसुदेव के जे बड़की पत्नी रोहिणी, जे नंद बाबा के कुटिया में अज्ञात रूप से रहे छथिन, तिनका गर्भ में अवस्थित करऽ पड़त। ई काज करऽ पड़त, ई नहीं जे क्या दियो, करऽ पड़त। तकर बाद अहाँ जशोदा के गर्भ में चल जेबै। जशोदा के गर्भ से अहाँ के प्राकट्य हैत। फिर क्यों उठा के ले जात अहाँ के मथुरा। मथुरा में अहाँ दुर्दांत के हाथ में चल जेबै, कंस के हाथ में, वो अहाँ के मारा चाहत। तकर बाद हुनका हाथ से छिटक के अहाँ अष्टभुजाधारी भगवती रूप में प्रकट भए के कंस के चेतावनी दे देबै। लेकिन सरकार तकर बाद की हेतै? लेकिन तकर बाद की हेतै?
कहलखिन तकर बाद अहाँ के संसार ब्रह्मांड पूजा करत, हमर पूजा करत कते। दुर्गा सप्तती 11वां अध्याय। नंद गोप गृहे जाता जसोदा गर्भ संभवा, ततस्तो नास इष्यामि विंध्याचल निवासिनी। विंध्याचल भगवती अहाँ भए जा, अहाँ के अनेक नाम भए जा, लेकिन केवल विंध्याचले टा मने विंध्याचल भगवती दे हेबे करब, अहाँ के नाम अनेक है। लेकिन की सब हमर नाम है? योगमाया छथिन। कहते दिन दुर्गेति भद्रकाली की, दुर्गा नाम भए जात, भद्रकाली भए जात, विजया भए जात, वैष्णवी भए जात, कुमुदा भए जात, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका। आहा गद गद हो बाराही। बाराही साधारण नाम, भगवान बराह के पत्नी रहती बाराही। बाराहिये के शक्ति पर भगवान बराह पृथ्वी के उद्धार केलखिन। लेकिन ई सब नाम भए जात। जब वहां पहलू काज करय पड़त। 7म गर्भ जो देवकी के हेते, गर्भ के तीर के ओकर जे सौतीन जेठकी भेले रोहिणी, तकरा गर्भ में स्थापित करय पड़त। एहि बात के सत्य बुझू। भगवान कहते दिन जोगमाया के ब्रह्मा के सामने, एहि बात के सत्य बुझू। की है तो सत्य व्रतन सत्य परम। ई सत्य व्रत थिक, सत्य श्रेष्ठ ये, सब सत्य ये, सत्य सत्य सबटा है। क्या हे जोगमाया अहाँ जाओ एतबा अहाँ के करय पड़त। बस जोगमाया तुरंत एली, देवकी के 7म गर्भ के तीर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कऽ देलखिन आ अपना जसोदा के गर्भ में समा गेली। आ इम्हर भगवान अब चलला देवकी के गर्भ में समा गेला। अब भगवान कथा सुने के लिए, समझे के लिए बुझू अहिना गर्भ में समा गेला। लेकिन गर्भ में समय नहीं तो नाटक रहे, वो सब तो प्रकट भेलैत रहे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। लेकिन होना समझ में बढ़िया से नहीं आया। त्या देवकी के गर्भ में चल गया भगवान कृष्ण, रोहिणी के गर्भ में चल गया शंकर सन बलराम, और जसोदा के गर्भ में आबि गेलै जोगमाया। उम्हर सबसे पहले जन्म हो बलराम जी के, क्या तो 7वें गर्भ रहथिन, 8म गर्भ कृष्ण छे, तो पहले 7म के जन्म हेतै तहन 8म हेतै। तो बलराम के प्राकट्य भए गेलनि कतऽ तो गोकुल में नंद बाबा के घर में हुनकर माय रहथिन रोहिणी। अब रोहिणी के गर्भ में किया गेला, ओहू पर छे रहस्य। पूर्व जन्म में रोहिणी रहथिन सुरसा। सुरसा के नाग माता कहल गेले हैं, नागक माता सुरसा। अब बलराम जी रहे शेष नाग, तो पुत्र नाग, तो हुनकर माता नागमते न के गर्भ में न जेता। तो सुरसा रहतीन नाग माता, और बलराम भला शेष नाग, जो फन पर पृथ्वी उठे नहीं है। त्या शेष नाग के नाग माता के गर्भ में भगवान पहुंच गेलखिन। जोग माया के जसोदा के गर्भ में पहुंचेलखिन, अपना देवकी के गर्भ में चल। एक के प्राकट्य भए गेलै, दूटा एक बेर प्राकट्य हेतै। इम्हर मथुरा और उम्हर गोकुल एक बेर प्राकट्य हेतै। सृष्टि में तहलका मचे लागल, कंस के कलेजा दुख दुख करे लागल। जे छोटा बुझलिए, 7म नहीं बुझलिए। कहलकै सरकार ई 7म जे छै से गर्भपात भए गेलै हैं। कहलकै गर्भपात आब तऽ 8वें। कहलखिन हाँ। कहलखिन देख चौकस रिवार्ड देबो, जे पहिलुक सूचना आबि के देबै जे देवकी के 8म पुत्र जन्म लए लेलक। तऽ कहलखिन हाँ ठीक छै। तऽ कंस सावधान भए गेल, शत्रु के वध करे ला सावधान भए गेल। आ सृष्टि प्रकृति, सृष्टि आ प्रकृति में अंतर छै। नदी नील झरना, गामक पोखरि, बान्हक भीतर, गाछ वृक्ष, नदी, ये ई भेल प्रकृति। आ एहिमे अपना सब जे बैसल छियै ई भेलियै सृष्टि। तऽ प्रकृति भेल अपन सभक माय, आ अपना सब सृष्टि भेलियै हुनकर संतान। तो प्रकृति में हलचली मच गई।
कदम के गाछ उधिया लागल। क्या कि कृष्ण के आश्रय स्थल कदम। जमुना नदी उबले लागल, पृथ्वी माता हलचल होने लागल। बहुत प्रसंग छै, बहुत दृष्टांत देने छथिन। सबके सब फूल सब खिले लागल, गाय सब निकले लागल, सबटा आनंद होने लागल। राजा परीक्षित कहलखिन कि सरकार एक कारण हमरा बता दियो जे पृथ्वी क्या ओते उद्विग्न भा गेलखिन। पृथ्वी पर ते कृष्ण के प्राकट्य हेते, ऐसे पहले रामो के भेलन है, वह विष्णु अवतार परशुरामो के भेलन है, काल कथा सुनलो वामनो के भेलन है, बराहो के भेलन है, हिरण्यकश्यपो के भेलन है, सभक्त भेलन है। तो वो रामावतार में पृथ्वी उतावला क्या नहीं भेलखिन, कृष्णावतार में क्या उतावला छथिन। सवाल छै जहन वह ब्रह्म तत्वतः रामो भेला कृष्णो भेला, रामावतार में क्या नहीं उबल लखिन, कृष्णावतार में क्या उबले छथिन। कहलखिन पूछियो पृथ्वी से जी क्या उबले छी। पृथ्वी को पूछलखिन पृथ्वी माता अहाँ क्या एते बढ़ावा बजा रहल छियै, गान क्या रहल छियै, मंगल गायन नृत्य भा रहल ये क्या। कहलखिन हमरा ब्रह्मांड में सबसे अधिक खुशी आइए है। कहलखिन क्या। कहलू न कि महेश बाबू दिनेश बाबू के जीवन में सबसे आनंदमयी दिन 7 फरवरी से 13 फरवरी है। क्या 8 दिन तक बेटा के भेलेन, पुतोह के भेलेन, पोता के भेलेन। 7 दिन से 13 दिन के तपश्चर्या इनका देह में सेठ जेतेन, वो इनका छोड़बे नहीं करतेन, इनके संग ऐ लोक से परलोक जेतेन। तो जे ऐ लोक से परलोक जा ओइसे बढ़ के हितेशी के संसार तो अही लोक के त्याग दे। तो पृथ्वी के दिन आय से बढ़ के हमरा मगन कहियो नहीं। कहलखिन कि ई जन्म ते रामोवतार भेले, तो रामावतार में क्या ना हम मगन भेलौ रहे। कहलखिन ओहि में कारण रहे, रामावतार में हम मगन नहीं भेलौ। क्या तो श्री राम के विवाह भेलन सीता से, आ सीता के प्राकट्य भेल रहे धरती से, हमरे से। तो सीता हमर बेटी रहे, तो राम हमर जमाय भा गेला। तो कोनो भी साउस जमाय के सामने नहीं जाय छै, सोझा नहीं जाय छै। आइ काल्हि नहीं, पहिलुका साउस जमाय के सोझा नहीं होइत रहे, तो हम हुनका सोझा कहियो नहीं भेलियै। तो जहन हुनका सोझा सन्मुख हेबन तखन न मग्नता। हम तो लज्जावश नुकाले रहत रहन, कृष्णा अवतार में से बात नहीं हेते। प्रभु के सामने नाचब गायब मंगल बना। एक कल्प में पृथ्वियो भगवान कृष्ण के पत्नी बनलखिन है। तो कदाचित पत्नी आ पति के विरह बहुत दिन का छे, तो पति के आगमन पर पत्नी कतेक मंगलमय बन जाइए। तावर आप तावर तोड़ फोन पर फोन डुमरा लो तैयो फोन, रोड पर लो तैयो फोन, बांध पर उतर रहल छी तैयो फोन, डेढ़ी पर लो तैयो फोन। तो पत्नी के उतावलापन तो सब युग में रहले हैं। तो पृथ्वी के दिन पृथ्वी बड़ा मंगलमय है। नदी जमुना नदी के जल बड़ा शीतल बह लागल। क्या तो शीतल जल विशेषता भेल, गर्म जल विशेषता नहीं भेल। शीतल जल बह लागल, जमुना मगनिये। जमुना तो हुनकर पत्निये छियन, जे हमर प्राणनाथ आबि रहला हैं, हुनकर स्वागत करब। जमुना मगनिये, कदम्ब मगनिये, द्वारिका ब्रज गोकुल सबके सब मगनिये। क्या नहीं मगन रहत, जगत के तारणहार आबि रहला हैं। आबि गेल समय बलराम के प्राकट्य भा गेल। इम्हर भगवान कृष्ण देवकी के प्रसव पीड़ा उठेलकनि, और उम्हर जसोदा के प्रसव पीड़ा में अचेत क्या दिया, अचेत। इम्हर भगवान ठीक भादव अनहरिया अष्टमी 12 बजे रात में निशीथ काल वर्णन छे। निशीथे तम उद्भूतै, 12 बजे रात के निशीथ कहै छै। 12 बजे रात के भगवान प्रकाश पुंज, प्रकाश रूप में निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देव रूपिण्यां विष्णु सर्व गुहाशयः। प्रकट भागला प्रकाश पुंज के रूप में, प्रकट भागला भगवान वसुदेव आ देवकी के कारागार में। और माता पिता के कल जोड़ के वंदना करे छथिन। रूप कोन छै, जन्मोटी बच्चा वाला रूप नहीं भेलन है। तहन भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी
हर्षित महतारी मुनिमन हारी अद्भुत रूप विचार लोचन अभिरामा तनु घन सामा निज आयुध भुज चारी। चार भुजा वाला रूप में एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा, एक हाथ में पद्म लेकर प्रकट भा गया। प्रकाश एतेक प्रकाश पुंज जेल के कोठरी में जे हिनकर सभक आंख चौंधिया गेलै। उम्हर जगदम्बा जसोदा के गर्भ में कथिल जति जसोदा अचेत सूतल, उनका पलंग पर बगल में चेहो चेहो करे। उम्हर प्राकट्य भागलेन जगदम्बा के, उम्हर प्राकट्य भागलेन श्री कृष्ण की। कृष्ण के जहन प्राकट्य भागलेन ओ रूप देखलखिन, अब दुनू बेकैत परस्पर विचार करऽ लागल। ई कोनो छल भेल है अपना सभक संग। बच्चा जे जन्म लै छै तऽ जन्मौटी बच्चा के रूप में न होइ छै। आई बुढ़वा कठघोरा जकाँ लागे छै, चारि भुजा वाला शंख चक्र गदा पद्म ने ई की। लेकिन अलौकिक बुझेलनि। अपना सबके बीच में जे होइ छै ई भेल लौकिक, आ अपना सबक बीच में जे नहि होइ छै ओकरा कहै छै अलौकिक। अलौकिक बुझेलनि तहन कल जोड़ि के वसुदेव प्रणाम करै छथिन ओहि प्रकाश पुंज रूपी भगवान के। जे वसुदेव उवाच विदितोषि भवान साक्षात पुरुषः प्रकृति परै केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धिदृक्। लेकिन सरकार हमरा विदित छै, अपने के छियै से हमरा बुझल छै। हमरा बुझल छै जे अपने के छियै। सरकार त्राहिमाम शरणागतम, त्राहिमाम शरणागतम। सरकार एहि रूप के त्यागियौ ने, एहि रूप के त्यागियौ, हमर पुत्र बनियौ ने। वचन तऽ देने रहिए जे हम पुत्र हैब, तऽ पुत्र बनियौ ने। भगवान नहीं बनलखिन, ओहिना ओहिना ठाढ़े रहले। पिता के वंदना निमंत्रणों पर नहीं बनलखिन। तहन माता कहै छनि देवकी उवाच रूपं जत तद प्राहुरव्य व्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्ता मात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात विष्णुरध्यात्म दीपः। कहलखिन कि हे प्रभु, देवकी प्रणाम करे छथिन जे हे प्रभु जानि रहलहुं हैं यहाँ साक्षात भगवान विष्णु के अवतार छियै, विष्णुए अवतार लेके एलहुं हैं। सरकार एहि रूप के त्यागियो, एहि रूप के जाने त्यागबै। कहै छथिन उपसंहर विश्वात्म मन दो रूपम लौकिकम शंख चक्र गदा पद्मो श्रिया दुष्टम चतुर्भुजम। हे नाथ, शंख चक्र गदा पद्म के त्याग दियो, चारों भुजा के त्याग दियो आ जन्मौटी बच्चा बन जाइयो। कहै छथिन जन्मौटी बच्चा बन की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। शिशु लीला करियो, जन्मौटी बच्चा। सरकार भोर जे क्यों देखते अहाँ के, क्यों विश्वास करते, क्यों हमरा कहते जे अहाँ के ई बेटा छी। कहते बेटा जन्मौटी होइ छै कि ई वयोवृद्ध होइ छै बेटा। त्या सरकार कहै छथिन शंख चक्र गदा पद्मो श्रिया दुष्टम चतुर्भुजम। ई चारू भुजा के त्याग दियो, शंख चक्र गदा पद्म के त्याग दियो। भगवान माता के विनती पर, माता के अनुरोध पर जन्मौटी बच्चा बन गेले, जन्मौटी बच्चा बन गेले। उम्हर भगवान जन्मौटी बच्चा बनले। ऊपर से आकाशवाणी भेलनि जे हे वसुदेव, हे देवकी, अब विलंब नहीं करू, ए नवजात बच्चा के लिए चल जाओ गोकुल। नंद बाबा के घर में जसोदा के बगल में कन्या रत्न जन्म लेके हैं। ई बालक ओहिठाम राखि देबै, ओहि कन्या के लेकर चल आबैत रहो। जल्दी करू, जल्दी करू, जल्दी करू। एतबा भविष्यवाणी भेलनि। राजा परीक्षित कहै छथिन जे सरकार ई कोन पुण्य देवकी केने रहे जे साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण हुनकर पुत्र भा के जन्म लेलकनि। कोन पुण्य देवकी वसुदेव केने रहे जे भगवान हुनकर बेटा बनलनि। तऽ अनेक कारण छै, क्या गो कारण अहाँ सबके हम सुना देलहुँ हँ। एहिठाम जे कारण के चर्चा भेले है से सुनियो। त्वमेव पूर्व सर्गो भूः प्रश्नी स्वाम भुवो सती तदायन सुतपाह नाम
प्रजापति कलमसह कगिन ऐसे पूर्व जन्म में सुतपा नाम के सुतपा नाम के प्रजापति ये पत्नी रहन कृष्णी, तब सुतपा आ कृष्णी दोनों कठोर तपस्या कर लें जे हे भगवान अही के समान हमरा पुत्र हो मैं, अही के समान हमरा पुत्र हो मैं। ई कृष्णी आ सुतपा तपस्या केलकैन, हुनकर तपस्या से प्रसन्न भए भगवान विष्णु वरदान देलकैन। गते मई जुबांग लब्ध्वा वरं मत सदृशम सुतम, मत सदृशम सुतम, हमरे समान पुत्र के अहाँ कामना करे छी। ग्रामान भोगान भुंजायाम जुबांग प्राप्त मनोरथे, अगिन जाओ अहाँ के कामना हम पूर्ण करब। कृष्णी सुतपा के फोकट में नहीं भेले है, कठोर परिश्रम कर्म क्या के तपबल क्या के भगवान के प्रसन्न क्या के जन्म में देवकी आ वसुदेव भेले थे, जे कोख में साक्षात भगवान के से जन्म भेले हैं। सातों फाटक स्वतः खुल गेल, मंत्री संतरी सब में मूर्छा आबि गेल, सब अचेत भए के सुति रहल, जे जतय रह तते अचेत भए के सुति रहल। सब आकाशवाणी कहे छै जे कंस जल्दी करू, कंस जल्दी करू, कंस जल्दी करू, कंस जल्दी करू, ई वसुदेव जल्दी करू। आ कंस तो अचेत सुतल ये। वसुदेव जी ओहि नवजात शिशु के लेलैथ, एगो कोनो दौड़ी में माथ पर उठेले, माथ पर लेलैथ, कन्हा पर नहीं लेलैथ, माथ पर लेलैथ। देवता के लोग माथे पर रखैये, माथ पर लेलैथ, चलले। सातों फाटक धराधर 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 खुलैत गेले, सब मंत्री संतरी अचेत सुतल ये, कतौ रुकावट वसुदेव जी के नहीं भेलैन। आगा देखे छथिन झमाझम वर्षा भए रहल, ई वर्षा ओहि से पहिने कहियो नहीं भेल रहे। माता पिता के संतान के जन्म से पालन पोषण करे तक बड्ड फज्जत सह पड़े छे। भादव मास भयंकर अनहरिया, झमाझम वर्षा, हाथ के हाथ नहीं सूझे। ओहि समय में वसुदेव ओहि नवजात बच्चा के माथ पर ले बिना किछु परवाह करने निकल गेला जेल से। क्या रास्ता क्लियर भए गेले ने, कहल गेले हैं जे ककरो दंड देने हुए तो माघ मास भिनसरवा के कहिए यहाँ से बकोर पैदल जो आ तो माघ के भोरुआ आ जेठ के दोपहरिया आ भादव के अधरतिया घर से अभागले बह रही है, भागमंद नहीं बह रही है। आब देखियो वसुदेव के कते कष्ट भेलन, अनहरिया रात झमाझम वर्षा, ओहि नवजात शिशु के लेलन माथ पर आ चलला। आगा छन रास्ता की, आगा छन रास्ता में जमुना नदी, जमुना नदी में नाव के व्यवस्था नहीं रही, पैदल पार होमे पड़तन। ई बुझल रहे जे जमुना में अथाह जल छे, ई परवाह नहीं करलन। जो भविष्यवाणी है सत्य तो हमरा माथा पर जो परम प्रभु ये तो हमरा के डुबा सकैये, जे प्रभु हमरा माथा पर तो हमरा के डुबा सके। लेकिन भक्त के बड़ा कठिन परीक्षा हो। जमुना नदी में जखन धसला तो जमुना रहथिन कृष्ण के पत्नी कालंदी नाम से। कृष्ण के 8 पटरानी में एक पटरानी जमुना भेलखिन है। पत्नी देखलखिन जे हमर पति के प्राकट्य भए गेले हैं, पति के चरण छू के जे नमन नहीं करलौं तो धिक्कार हमरा। आइ काल्हि पत्नी सब पति के चरण नहीं छुए छे, और कोनो पत्नी ने पति के चरण छू के प्रणाम करे छे, पूजन करे छे। पहले वर्षा दिन हमरो पूजन पत्नी करैत रहे, आब छोड़लो को हो। क्या एखन वर्तमान परिवेश में कोनो पत्नी नहीं पूजे छे। हाँ, पत्नी भेलो आद्या शक्ति जगदम्बा के स्वरूप, आ पति भेलन हुनकर परमेश्वर। एकटा महात्मा अहिना प्रवचन दैत रहथिन, संस्कृतो दुनू सुनैत रहे। महात्मा जी कहलखिन कि जे हे पत्नी, अहाँ के सर्वस्व पतिये छथि, पतिये की खूब सेवा पूजा करो, वही से सब फल है। भोजन कराबू हिनका। पत्नी के जे जहाँ दूध छाली रहे सब आनि के पति के थाली में उझेल रहल ये।
तो बुढ़िया बुझल के हमरा बेर में तो आब बचत नहीं थे, सबटा इनके दे देलकै। तो बुढ़िया के जे यौ महात्मा एहन उपदेश नहीं दियो की तो सबटा दूध छाली घर वाला के थाली में उझले जाय छे, हमरा साँझ में चाहो दे तो ललका चाह दे, एहन उपदेश नहीं दियो जे छिए से पतिए छिए। तहन महात्मा सम्हारला, कहलखिन कि पति परमेश्वर होइ छै, बुझलहुँ युवती। हाँ, आ माता पिता परम परमेश्वर, ओहू से ऊपर माता पिता, क्या मतो पिता पर ध्यान दे। उमर से बुढ़िया के जे बेटा जुग जुग जीवो, कनी आठ दू बेर मठरा के कह दे जे कनी दूध अधिक कर दे, लड़का चाह नहीं दे। तो पति परमेश्वर, पति से बढ़ के सुहागिन नारी के जीवन में किछ नहीं, लेकिन माता पिता तहू से ऊपर, माता पिता तहू से ऊपर। माता पिता से बढ़ के क्यों होते नहीं, जो में माता के स्थान क्यों नहीं पैठ सकेंगे। कल कहलू रहे कि सब पितर के पिंडदान दिला के बाद माता के नाम से 14टा अलग पिंडदान पड़े छे गया, 14टा अलग, पिता सबके नहीं पड़े छे। माता के ऋण बेसी रहे छे संतान पर। बस जमुना नदी में जहन प्रवेश करा, जमुना के जलस्तर बढ़े लागल, वसुदेव के गर्दन डूब गए, गोटे बेटे मुंहों में पानी चल जाइत रहे। आब कहियो जखन माथा पर भगवान रहे, तहन एहन जोखिम किया लेन वसुदेव के, तो ओ जमुना के कमाल रहे। जमुना चाहन कोहना उछल के उबल के कोई डलिया में जो नवजात बच्चा कृष्ण छे तिनकर चरण पकड़ी, चरण स्पर्श करी, उनका चरणे में सब चीज छे। जहन ब्राह्मण के चरण में छे तो परम ब्राह्मण छे, परम ब्रह्म छे। ब्राह्मणस्पादांगुष्ठे दक्षिणे नरपुंगवः वसंति सर्वाणि तीर्थानि नितराम सदा। कोई परम ब्रह्म परमेश्वर के चरण में सब तीर्थ छे, अन्यत्र नहीं छे कतो। तो जमुना बुझलेन अपना का हम आय परम पावन करब, उनकर चरण स्पर्श का के। तो जमुना ऐ लोभ उछल रहल ये, ऊपर उठ रहल ये, भगवान मगन छे। आई मर वसुदेव जी डुबकी में फड़फड़ा रहा है, खन नाक में पानी जाए छे, खन मुंह में पानी जाए छे, वो फड़फड़ा रहा है। भगवान बुझलखिन जे वसुदेव जी हिम्मत हार के हमरा पटक नहीं दे। भगवान धीरे 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 पाछा पैर के बढ़ा देलखिन, उनका पैर जहिना जमुना के जलस्तर के स्पर्श करके जमुना के जल शांत भय। कहते यह अरमान रहे जे चरण स्पर्श भेले, जमुना जल शांत भए गई। आगा जब बढ़ला तो जे झमाझम वर्षा होइत रहे तकर सतगुना बढ़ गेल। जेना गोवर्धन धारण करे में इंद्र के कोप से वर्षा भेल रहे वृंदावन में, तहिना वर्षा होमे लागल। बलराम पहने प्राकट्य भए गेलनि हैं, जन्म गेला हैं। वो देखे छथिन जे हमर कान्हा एखने जन्म लेलक हैं, वर्षा के झोंका ओकरा सह पड़े छे। वो तुरंत नाग रूप तो रहबे करे, नाग रूप आबि के ओइ डलिया के ऊपर में फन पसारि देलकै, ताकि वर्षा के जल कोई नवजात कान्हा पर नहीं पड़े। कहे छथिन जे बवर्ष परजन्य उपांशु गर्जितः शेषोन बगाद बारी निवारयन फनै। अपन फन से निवारण क्या देलकैन वर्षा के जल के, भगवान के सुरक्षित क्या देलकैन। जमुना वसुदेव पार भेला, पार भए के ओहि पार गेला, चल जाइत रहला कतऽ तो गोकुल नंद बाबा के धाम। नंदो बाबा राजा रहे, कबीला राजा रहे, छोटका राजा रहे, राजमहल रहन हुनको। तो देखियो जो हेतुकर वस्तु रहत, दिन बने वाला रहत, तो अहेतुको वस्तु अहाँ के हितकर भए गेल। आ दिन जे बिगड़े वाला रहत तो हितगरो वस्तु अहाँ के दुश्मन भए जाए। कालिदास वर्णन केलखिन है एक ठाम, विपत्ति जो आबै छे तो ककरो के सहायता नहीं करी छे, लेकिन एते धे गाय के अपन बच्चा जे छे, वो गाय अपना बच्चों के हित नहीं सोचे छे। आपदा मापतंतीनाम हितोप्यायाति हेतुताम मातृजंघा ही वत्स्यो स्तंभी भवति बंधने। जेना गाय बच्चा दे छे आ दुहाब जे आबै छे
बच्चा के कनि पिया के जहन पढ़ाई छै गाय तऽ बच्चा के अलग गाय के छानि दै छै आ तहन दुहै लागै छै। कहियो गाय बुझै छै जे हमर जे दूध छी आहार छियै हमर बच्चा के, लेकिन ओ बंधन में विवश रहला कारणे अपन जांग के स्तंभी भवती बंधने, ओहि बंधन में खुट्टा के समान स्थिर कए के छोड़ि दै छै, दुहाब गाड़ि के दुहि लै छै, ओकरा बच्चा ले किछु नहीं बचे छै। ई बच्चा ये श्लोक कहलक है। क्यों विपत्ति के समय आबै छै तऽ ककरो क्यों नहीं होइ छै, मतो पितो बदल जाय छै, पत्नी बदल जाय छै, भाई बदल जाय छै, क्यों ककरो नहीं। ओहि समय जे हैत भगवान कृष्णे टा अहाँके हैत। ओहि कृष्ण के स्मरण करू। स्मरण करे में नहीं भक्ति जम रहल ये तो महेश बाबू के, दिनेश बाबू के आंगन के मद भागवत कथा के श्रवण करू। हे भागवती भगवान विष्णु, वो दौड़ के चलता जखने कहबे भागवती भगवान विष्णु, क्या तो भागवते वो थिका। ई कृष्ण के रूप छिए। ये 18,000 श्लोक हुनके अमर कथा छिए, ये महादेव के रचना छिए। महादेव के रचल छिए 18,000 अमर कथा, ये हुनके रूप छिए। बस संजोग से नंद बाबा के राजमहल के गेट खुलल रहे, मुहे वाला कोठरी में जसोदा अचेत सुतल, उनका बगल में नवजात बालिका बच्ची पड़ल रहन। वसुदेव जी अपन बेटा रख देलखिन, वो बेटी के लेलेथ आ चल देलथ। मद भागवत वर्णन कलक है, रहस्य क्यों नहीं जानलक, बदल लेलेथ बच्चा के रहस्य के क्यों नहीं जानलक। लेकिन अन्य ग्रंथ कहिए जे एहि रहस्य के नंद बाबा देख गेलखिन। अन्य ग्रंथ कहिए, मतलब भागवत नहीं कहिए, अन्य ग्रंथ कहिए जे देख लेलखिन नंद बाबा जे ई अपन बालक बच्चा राखले ने, हमर बच्चा ला के जा रहले थे। वसुदेव कहलखिन जे हे यार, ये हम कुकर्म केलहुं, अधर्म करलहुं, हम अपन बच्चा के बचबे के लेल अहाँ के बच्चा के आखताई कंस के हाथ से मरबे ले ला जा रहल छी, से हम एहन कुकर्म नहीं करब। तो नंद कहलखिन है नहीं 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 नहीं, ला जाओ ला जाओ ला जाओ, ये केलहुं से खूब केलहुं। ई बेटी छिए, कदाचित बेटी देख के कंस छोड़ दे, ये नारी के की बद्ध करब, नारी बद्ध तो महापाप छिए, नारी के की बद्ध करब, छोड़ दे, अहाँ नेने जाओ है। तो वसुदेव जी लाके एले, कतऽ से जसोदा के अचेतावस्था में बगल में जो सुतल रहे, जसोदानंद पत्नी चो जातम परम बुद्धयत नो तल्लिंगं परिश्रांता निद्रयापगत स्मृति ही। जसोदा किछ नहीं बुझलखिन जे हमरा बच्चा जन्म लेलक हैं, वो बच्चा के बदली भए गेल, ई बच्चा हमरा लग आयल तो कतऽ से आयल, की आयल नहीं आयल, वो किछ नहीं बुझलनि। भोर जे सुति उठे छनि तो देखलखिन बालक भेले, पूरा नगर में तहलका मच गेले। नंद के उम्र उस समय में 90 वर्ष, जसोदा की उम्र उस समय में से 80 वर्ष। तो पाथर पर द्वीप जन्मले हो, जसोदा के पुत्र भेले, नंद के लल्ला जन्म लेलके। गोकुल में बधावा बाजे लागल, अरे बधावा के चर्चा में गोकुल में बधावा बाजे लागल। सब स्त्रीगण भगवान कृष्ण के एक बधावा के नाम पर अपना आंगन में तुलसी चौरा लग एक अलग से दीप जलाब आए, बधावा बाजे लागल। इम्हर वसुदेव जी कोई कन्या के लाके एले कारागार। कारागार में जहिना घुसले, 7म तह में गेले, सब फाटक अपने आप बंद भए गेले, ताला लॉकअप भए गेल, सब मंत्री संतरी जग गेली। राजा परीक्षित कहलखिन कि सरकार एखने वो बालक के लाके चलला, वसुदेव जी तो सब खुलल रहे, आ कन्या के लाके एलखिन तो किया बंद भए गेले। तकर जवाब सुखदेव जी देलखिन है जे हे राजन, हे राजन, भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर छला, तो परम ब्रह्म परमेश्वर जे जीवन में आवे छे तो मनुष्य के सब बंधन खुल जाय छे। आ माया जखन जीवन में आवे छे तो खुल्लो बंधन बन्हा जाय छे। बियाह के पत्नी अनबै तो भोरे से पहले दूध बढ़ाबियो, ओकर तेल साबुन बढ़ाबियो, ओकर कपड़ा लत्ता बढ़ाबियो, क्या तो माया छी। तो जहिना माया के आगमन मनुष्य के होइ छे, बन्हा जाइए, वसुदेव जी बन्हा गेला।
भोर भए गेलै चेहो चेहो बच्चा करैया खबर गेल कंस के कंस आयल उम्हर से दौड़ल जे ला बहिना ला बहिना ला बहिना एकरा ता 1 मिनट एहिठाम रह दियौ। एहिसँ पहिने मथुरा के राज पंडित जे रहथिन तकरा कंस कारागार में बंद केने रहे। वो राज पंडित कहलखिन देवकी के 8म पुत्र हेतै। कहलखिन ता धरि अहाँ हमरा जेल में बंद रहू जा धरि देवकी के 8म पुत्र नहीं हेतै। तऽ 8म तऽ भए गेलै, पुत्र नहीं पुत्री छियै, जेना होय तेना पुत्री छियै। कंस जे गेलथि तऽ कहलथि ला बहिना, कहलखिन भैया ई बेटा कहाँ छियै, ई तऽ बेटी छियै, बेटी तोहर किया हित करते, एकरा छोड़ि दह। बजेलनि कंस ज्योतिषी के, देखी ज्योतिषी जी अहाँ के फॉर्मूला गलत, कहाँ भेले 8म बेटा, 8म तो बेटी भेले। वो ज्योतिषी जी अड़ गेले, कहथिन कदापि नहीं भए सकैए, हमर ज्योतिष विद्या गलत नहीं भए सकैए। हे कंस, देवकी के 9म बेटी के योग छे, 8म बेटी नहीं। 9म में बेटी भेले है सुभद्रा, कहलखिन 8म नहीं, 8म पुत्र के योग छे, इनका पुत्र हेते। कहलखिन भेले जे जन्म देलकै बेटी के, कहलखिन हम नहीं मानब, ये बेटी के जन्म देलनि है, इनका पुत्र के योग छे। कहलखिन जो जाओ ज्योतिषी जी के फिर जेल में बंद करू, ला बहना पुत्रिये के भए सकैया, ई रूप बदल लिया। तो टांग पकड़लनि आ पत्थर पर पटका मारा चाहलखिन, ये हाथ से छिटक गेलै, पुत्री हाथ से छिटक गेलनि। आकाश में जाकर अष्टभुजा रूपधारी जगदम्बा तो रहबे करे, जगदम्बा बन के कहे छथिन कि माया हत्या मंद, हे मंद बुद्धि वाला हमर की हत्या करे छो। मंद जाता खलु तवांत कृत, हे मूर्ख तोहर अंतिम समय आबि गेलो है, क्या तो थोड़ा मारे वाला बेटा जन्म ले ले, तोरा मारे वाला बेटा जन्म ले ले। एतबा कह के भगवती अदृश्य भए गेली, वो चल गेली विंध्याचल में वास करे लागली। वहां से जो विंध्याचल जेबे तो वह भगवती छथिन, पर्वत श्रृंखला पर छथिन विंध्याचल में। शिव पुराण के कथा सुनबे तो पहलुके अध्याय में विंध्याचल के वर्णन है। तो कहे छथिन अब कंस सशंकित, ये हमरा मारे वाला बेटा जन्म डालक, हमरा मारे वाला बेटा जन्म डालक, हमरा मारे वाला बेटा जन्म डालक। अब सोचे छथि जे जहन वो बेटा जन्मे ला लेलकै ता बहिन बहिने के जेल में कथी ले बंद राखी। कहे छे अहो भगन्यो माम माया बात पाप मनः पुरुषाद इवापत्यं बहवो हिंसता सुता। हे बहिन, हम ब्रह्म में तोहर 6टा बच्चा के बद्ध कए दे। 8म हमर काल रहता, 8म तो बेटी भेल, हमर काल कतऽ गेली। तू सब निर्दोष छे, जेल से मुक्त करे छु। जेल से किछ दिन के लिए मुक्त करके फिर जेल में ठेस देलकै, फिर जेल में ठेस देलकै जे बाद तोहर 8म की रहो, एहि पर बाद जे 8म की रहो। फिर जेल में चल ले, मुक्त भेले, जेल में चल ले। अब जोग माया चल गेली अपन स्थान पर, जोग माया अपन स्थान पर चल गेली। इम्हर रात में जशोदा के नंदलाल भेलन है, जेना भेलन सबगोटे जानते छी। भोर में आर बढ़ावा डबल हुए लागल। रोहिणी जो महाभागा नंद गोपाभिनंदिता, व्योचरद दिव्यवासः स्वकंठाभरणम भूषिता। मुक्त हस्त ब्राह्मण का दान होने लागल। क्या तो नंद बाबा के घर में 2-2टा बालक भेले, एक बलराम एक कृष्ण, 2-2 बालक। तो कहे छथिन जे मुक्त हस्त से जशोदा आ नंद ब्राह्मण सबके दान दमे लागले। अब चलू कनि एकटा रहस्य अहाँ सबके हम बता दी। राजा परीक्षित पूछलखिन जे सरकार जखन जननी भेलखिन देवकी, जन्म देनी है, तो ई सुंदर सौभाग्य माता बने के जशोदा के कोना भेटले, जशोदा के कोना भेटले। एहन तो आर ककरो भेट सकैत रहे या नहियो भेट सकैत रहे, ई जशोदा के कोना भेटले। कहलखिन कि हाँ
ई बात तो अहाँ ठीक कहै छी। कहलखिन आब सुनू कथा, यशोदा के ई मौका कोना भेटलनि। कहै छथिन श्री शुक उवाचो द्रोणो वसूनां प्रवरो धर्या सह भार्जया करिष्यमान आदेशान ब्रह्मणस्तमुवाच। पूर्व जन्म में यशोदा धरा नाम के वसु कन्या वसु पत्नी रहे, नंद द्रोण नाम के वसु रहे। तो वसु देवता मानल, वसु के देवता कोटि में मानल गए हैं। 33 कोटि देवता अहाँ सब कहै छियै ने, तो लोग एकर बहुत अर्थ लगबै छै। 33 कोटि माने 33 करोड़, कोनो गलत नहीं छै। आ कोटि माने प्रकार सेहो होइ छै, 33 प्रकार के देवता। अगर केओ कहे एकदम में गिनाओ तो 33 प्रकार के देवता के भेल, तो अहाँ के मद्भागवत के अलावा कोनो ग्रंथ नहीं गिना। मद्भागवत धर्म का गिना दे। 12 आदित्य, सूर्य 12 आ 11 रुद्र, जेमे हनुमान जी छै, तो 12 आ 11 23 आ 8 वसु 31, एक इंद्र 32 आ एक प्रजापति 33। यह 33 देवता भला, एकरे कहै छै 33 कोटि देवता। 33 कोटि देवता के पास देशवाली गाय में रहैया, जर्सी में नहीं। जर्सी कोनो गाय नहीं छी, किछ नहीं छी, वो केवल दूध के फैक्ट्री छी। देशवाली गाय में 33 कोटि के देवता के वास करैया। अब एठाम वो द्रोण आ धरा, द्रोण वसु, धरा उनकर पत्नी कठोर भगवान के तपस्या करलनि जे अहाँ के बाल रूप के लीला हम देखी। रहस्य छै ठाम कने शब्द पर जोर देबै। भगवान प्रकट भेलखिन, कहलखिन मांगू वरदान, कहलखिन कि अहाँ के बाल लीला के हम पुत्रवत मनाबी। ई नहीं जे अहाँ के संपूर्ण जीवन लीला के लिमिट क्या देलखिन एहिठाम, बाल लीला के पुत्रवत मनाबी। कहलखिन तथास्तु। आब चलू, एक शंका के समाधान एतय केलहुं, अब दोसर शंका। श्री रामचंद्र जी जखन वन से घुर के अला तो केकई के प्रणाम करे गेलखिन। केकई कहलखिन राम हमरा क्षमा कए दिया। कहलखिन माँ अहाँ के अपराध छेबे नहीं करे तो क्षमा की। कहलखिन तैयो क्षमा कए दियो, तो केलहुं क्षमा। कहलखिन ओना नहीं बुझब, तहन जा हमरा कोइक से अहाँ एक बेर जन्म नहीं लेबै ता अहाँ हमरा क्षमा नहीं केलहुं। अब श्री राम फेरा में पड़ गया तो मर्यादा पुरुषोत्तम रहे, लंद फंद बाजे वाला ने। कहलखिन माता हाँ, संसार तो अहाँ के कलंकनी के नाम से बुझत, अहाँ कहै छियै अहाँ अपना गर्भ से हमरा जन्म देबै, तो ठीक छै, हम पुत्र छी, अहाँ के आज्ञा मानब, अहाँ के गर्भ से हम जन्म ले, लेकिन अहाँ के स्तन के दूध हम नहीं पियब। क्या तो कलंकिनी अंश रहते हुए दूध में हम वो दूध नहीं पियब। कहलखिन ठीक छै, हमर पुत्र रूप में तो जन्म लेब। तो कदाचित वह के कई भेलखिन है देवकी, आ कृष्ण भला है, राम भला है कृष्ण, जन्म भेलनि आ तखने जे चल गेलनि देवकी के दूध नहीं पिलखिन। कहिया रहे तो कोनो भी औरत के सबसे छोटका धिया पुता के बाद जब धिया पुता नहीं हुए तो छोटका बच्चा के 11 वर्ष तक माय के स्तन के दूध भेटे छै। 11 वर्ष के बाद दूधक स्रोत स्वतः बंद रह जाए छै। त्या भगवान 11 वर्ष से रहलखिन कते तो गोकुल वृंदावन में जा जसो देवकी के दूधक स्रोत सुखले ने ता ओई ठाम रहले। या तो वचन देने रहती अहाँ के दूध नहीं पियो। एक रहस्य। तेसर रहस्य ये अनेक कथा है, अनेक ग्रंथ है। तेसर रहस्य बड़ा गोपनीय रहस्य, यह धरा आ द्रोण राजा रहे। तो संक्षेपे में दरक है जे धरा आ द्रोण राजा रहे। पड़ोसी राजा हिनका पर चढ़ाई क्या दे रहे,
ई पराजित भए गेला। तो पराजित राजा के लोग बद्ध कए दै छै। ई दुनू बेके जान बचा के जंगल भागि गेला आ जंगल में नुका के रह लागला। परस्पर लकड़ी जंगल के काट के बाजार में बेच के अपन गुजर बसर करैत रहे। लेकिन एकादशी व्रत करैत रहे, रवि करैत रहे, रोज गौरी के पूजन पत्नी आ सूर्य नारायण के अर्घ राजा से दैत रहथिन। यानी तपश्चर्या जीवन रहे। हिनकर तपश्चर्या से वैकुंठ हिले लागल। वैकुंठ जे हिले लागल, भगवान कृष्ण के पूछे छे राधिका जे नाथ वैकुंठ हिले। कहलखिन कि हाँ, एक भक्त हमर बड़ प्रबल तपश्चर्या में छे। कहलखिन की करबे? कहलखिन हमर आवाहन करते तखन न हम वरदान देवे। कहलखिन अगर आवाहन नहीं करे तो कहलखिन तैयो वरदान दे हमरा जाइए पड़ते। क्या वरदान दे? वो तो तपस्या करे छे, कर्म करे छे। अहाँ कर्म करियो न, फल भगवान देवे करता। फल मांगे नहीं पड़त। अहाँ कर्मे टा के अधिकारी छे, कर्म करियो फल स्वतः हो देता। तो कहलखिन वो कर्म क्या रहा है, हम फल देवे। लेकिन आइ कने हम हुनकर इंटरव्यू लेवे। बहुत भक्त के भगवान इंटरव्यू लेलखिन है। कहलखिन आइ हम इंटरव्यू लेवे। कहलखिन की कोना? कहलखिन से हम इंटरव्यू लाके आब तहन कहो। ब्राह्मण के रूप धारण कए के पहुंच गए थे जंगल में जे हम भिक्षाटन वाला ब्राह्मण थिकौ, रात कते रहब, अहीं के कुटिया में रात के हम विश्राम करी। कहलखिन रानी तथा कथित वनवासिनी या अहो भाग्य रहियो। रजो कहलन जे अहो भाग्य रहियो। अब अतिथि तो रह गए। आ ओहि दिन कुटिया में हुनका भूजल भांगो नहीं रहन जे अतिथि का भोजन करते। अपना दुनू बेके जल पी के रह जैते। अब अतिथि कोना भूखल रहतन। अब दुनू बेके परस्पर चिंता में ग्रस्त भए गेला। तो देवी कहलकन, पत्नी कहलकन जे हे मुनिवर, हे राजन, ता अहाँ अतिथि के आओ भगत करियो। आ हम ककरो से 2 टका पैंच लैके बाजार से सौदा कीन के तुरंत आने छी, तहन इनका हम भोजन बना के करा। कहलखिन भए जा। कहलखिन हाँ, हम कोनो न कोनो मारवाड़ी, कोनो न कोनो सेठ साहूकार से हम 2 टका पैंच लैके हम ले आनब। कहलखिन जाओ। अब पत्नी चलली। दरवाजा पर अतिथि छनि। के छियनि से नहीं चिन्हलखिन है। अतिथि छनि। तो अतिथि के होइ छै? उत्तमस्यापि वर्णस्य नीचोपि गृहमागता तस्य पूजा विधातव्या सर्वस अभ्यागतो गुरु। चाहे उत्तम वर्ण के रहे या अधम वर्ण के रहे, जे दरवाजा पर आबि गेला से अभ्यागत भेला, गुरु भेला, देवता के समान भेला, यथा योग्य हुनकर स्वागत मनुष्य के करक चाही। रानी चल गेली, बाजार गेली। एक साहूकार के लहना तगेदा खूब चलत रहे, खूब सूद ब्याज कमबैत रहे। तो सूद ब्याज के लहना जे चला, ओकर हृदय बड़ा कलुषित रहल और मन में विकार भरल रहल। शुद्ध अन्न जब भोजन करबे तो मन में विकार नहीं आए। प्रसाद का मानल गए हैं शुद्ध अन्न। डायबिटीज वाला 2 गिलास घरुआ प्रसाद पी लियो न, किछ नहीं है। आ 2 गिलास शरबत पीबे तो बीपी तेज भए जाए, डायबिटीज तेज भए जाए। तो प्रसाद में विकार नहीं हुई छै। राजा परीक्षित कहलखिन प्रसाद में विकार नहीं हुई छै। तो नहीं, तखन मनुष्य में जे विकार हुई छै, कहलखिन तकर कारण छै भोजन के नैवेद्य नहीं बनबै छथिन। कहलखिन भोजन के नैवेद्य नहीं की? तो नैवेद्य जाके जो भोजन करबै, जेना कोनो ब्राह्मण करे छै, महात्मो सब करे छै। तो जब भोजन में नैवेद्य दिलिए, सब गोटे जाने छे नैवेद्य के विधान। नैवेद्य जाकर भोजन के लिए, तो नैवेद्य माने की? निवेदन करो इनका, तो भगवान के चढ़ा दिलिए आ तकर बाद जब ग्रहण करबे तो ओइ भोजन में विकार नहीं है। ओइ में डायबिटीज बीपी नहीं बढ़त। जो नैवेद्य जाकर भोजन करबे थे, देवी भागवत में एते ढेर वर्णन आयल है। जो बिना नैवेद्य देल भोजन करे छी तो भरि साल अहाँ अशौचे में रहो। एतेक वर्णन आयल। आ विभत्स वर्णन ले हैं, ततेक पर नहीं जाब। जे भोजन भेटे से नैवेद्य दी। अपना मिथिलांचल में एक गलत परंपरा है, नैवेद्य दे के माने भले ईश्वर का चढ़ाव। लेकिन वो भोजन बनेले है के? तो औरत
वो पवित्र भए कऽ बनेलनि, स्नान कए कऽ बनेलनि कि बिना स्नान केने बनेलनि। आइ काल्हि कोनो घर एहन नहि छै जे स्त्रीगण स्नान कए कऽ भोजन बनाए। कतहु जे नैया नाव संजोग भेट जाए तऽ भेट जाए, नहि तऽ कतहु नहि भेटत। नहीं भेटल तो कनी चुचुर माचुर फल भेल, जखन ओकर शुद्धिकरण बनावटे में नहीं छै तो फल कतेक देत। तो अहाँ तो प्रसिद्ध सब बचि जायब, तैयो जे नैवेद्य देबै ते अहाँ पर तो दोष नहीं लागत। नहीं, स्नान कए के जब बनेलहुँ हाँ भोजन, जे नारी स्नान कए के भोजन बनेलहुँ तो घर वाला के कहियो हे मैटक महादेव पूजा बड़ा धर्म छै, मैटक महादेव पूजू। वो कहता ओतेक हमरा से नहीं पार लागत। तो तुलसियों में जल दियो, कम से कम 3 बेर शंखो तो फूक दियो, एहिमे तैयार भए जेता। क्या तो तुलसी में 1 लोटा जल बुझलो आ 3 बेर शंख फूकब, शंख 3 बेर फूकल जाइ छै, 3 बेर शंख फूकब, एहिमे तैयार भए जेता। रेसैत रहो, जहिना स्वामी तुलसी में जल ढारता अहाँ एकटा तुलसी पात्र तोड़ के भातक तसला में खसा देबै। जहिना शंख फूकता ये नारायण अहाँ के भात के भोग लगा देले, अब वो भात नहीं रहलो, प्रसाद भए गेल, वो भोजन करबै तो कोनो विकार नहीं, कोनो रोग व्याधि नहीं, कोनो अपच नहीं, कोनो कुपच नहीं, वो नैवेद्य भए गेल। ई गेले सेठ जी के कहलखिन, सेठ जी हमरा 2 टका दिया, गेस्ट आबि गेल हैं, हम काल्हि लकड़ी बेच के अहाँ के दे देब। सेठ जी बुझ गेलन ई बड्ड वैगड़ी है। आ ओहि समय में तथाकथित वनवासिन रानी के उम्र रहे, युवावस्था, युवती रूप रहे, शरीर के अंग प्रत्यंग के सौंदर्य में निखार रहे। साधु साहूकार बुझलें यह मौका ये में जना ए नारी के झुकेबे तेना झुकत, क्या तो गरज में ये। कहलखिन देवी अहाँ के कर्जा क्या, अहाँ के मंगनिए 2 टका दै छी, लेकिन शर्त ए की तो अहाँ के शरीर के जे सुंदर अंग ये एक बेर हमरा वहां स्पर्श कर दियो। कहलखिन ठीक छै हम तैयार छी। कहलखिन हमरा छुरी दियो। साहूकार छुरी देलखिन, साहूकार गदगद जे आब हमरा ई मान गेल हैं। वो अपन ओहि दुनू अंग के काट के एक पत्थर में लपेट के साहूकार लग राख देलखिन जे जिंदगी भर आब एकरा छुबैत रहब, हे या दियो। साहूकार कठुआ गेला, 2 टका देलखिन, वो बाजार में सौदा लेलनि, दर छाती से खून बहि रहल छनि, जना तेना रोकैत गेली, भोजन बनेलखिन, भोजन बना के जब परस के खुआबऽ लागलखिन तो नारी के छाती से जे रक्त के स्राव होइत रहे वो ब्राह्मण देख गेलखिन। कहलखिन देवी अहाँ के छाती से रक्त किया बहि रहल यऽ। कहलखिन नहीं ब्राह्मण देवता अहाँ भोजन करियौ, ई सब गोपनीय रहस्य छै। कहलखिन नहीं, जा अहाँ हमरा रहस्य कहब नहीं ताब हम अहाँ के अन्न जल ग्रहण नहीं करब। तो ब्राह्मण ओ वनवासी रानी सारा वृतांत कहि देलखिन। वही काल भगवान कहले जय नारायण जय नारायण जय नारायण। चतुर्भुज रूप में प्रकट भए गेला नारायण कोई वनवासिन रानी लग। कहलखिन रानी हाँ हमर सेवा के लेल अहाँ एतेक बड़ा त्याग के लिए, तो जो हमरा में किछु शक्ति है तो अहाँ के अंग तुरंत पुष्ट भए जाए। तुरंत अंग पुष्ट भए गेल, खून बंद अंग पुष्ट। तहन ओ वनवासी रानी कहे छथिन ई अंग तो पुष्ट भए गेलै राजन, आ एकर मर्यादा कोना बढ़तै। तो नारी अंग के मर्यादा कोना बढ़े छै, तो जो संतान दूध पीबे तखने। तो भगवान कहलखिन कि हे देवी जाओ, अब हम अहाँ के संतान बन के जन्म लेब, कोई अंग के मर्यादा बढ़ावे ले 11 वर्ष धरि अहाँ के स्तन में दूध रहत, हम अहाँ के दुग्ध पान करब। वह भेली यशोदा। क्या भगवान दूटा वचन देने, भगवान दूध पान करे के बेर में यशोदा लग चललखिन, जन्म तो दलखिन देवकी के, ई चलले यशोदा लग। तो सएह कहे छथिन जे द्रोणो वसूनां प्रवरो धर्या सहभार्जया करिष्यमान आदेशान ब्रह्मणस् तमुवाच हो। अब बढ़ावा बाजे लागल। गोकुल में कृष्ण के और बलराम के बढ़ावा बाजा लागल। मथुरा में कंस के धड़कन बढ़ल जाइए। कंस अन्याय पर अन्याय करे लागल जे जो ओई देवी के आकाशवाणी सही हेते तो जतेक 2 दिन में बच्चा जन्मल है सबक बद्ध करू,
सभक बद्ध होमे लागल, सभक बद्ध होमे लागल। अत्याचार के पराकाष्ठा टिप गई। वो कहलकन कि कंस अहीं के अधीन गोकुलो ये, गोकुलो के बच्चा के बद्ध कराओ, लेकिन गोकुल टोल कनिएटा जकर कमांडर इन चीफ नंद बाबा आ वो ग्वाला सब जे रहे, बड़ा वीर सब रहे, मर मिटे ले तैयार, यूनिटी बड करगर। क्या हिम्मत ने हुए कंस के गोकुल पर चढ़ाई करे के लिए? सलाहकार सलाह दलकन जे हे राजन बड़ा आसानी से काज भा जा, लेकिन बड़ा आसानी से हाँ, लेकिन बड़ा आसानी से काज भा जा, लेकिन कोना क्या एक दिन बीतल, 2 दिन बीतल, 3 दिन बीतल, सलाह दलकन सलाहकार कंस के जे सरकार वो बच्चा के बधो भा जाए आ कलंको नहीं लागत, अपराधियों नहीं बनब, ओकर अहाँ पास में एक अद्भुत खजाना है। लेकिन के त कहते कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुं सकार निघनंती पूरा ग्राम प्रजा दिशो। पूतना नाम के राक्षसनी जरा 10,000 हाथी के बल, लेकिन वो पूतना बहुरूपिणी है, अनेकों रूप धारण करे। पूतना पूतना के से आदेश दियो जे प्रसूति गृह में जाकर कोई बच्चा के आबद्ध क्या चल आवे। आ पूतना के तैयार क्या गेल, पूतना के कहल गेले पूतना अहाँ जाओ आ जेन केन प्रकारेन कोई बच्चा के बद्ध क्या के अहाँ चल आओ। पूतना पहुंचल, दिव्य नारी के बड़ा घराना के बेटी पुतोह के रूप धारण करके गे जसोदा बहन, गे जसोदा बहन नैहर में बचपन में दुनू संगे खेलत रहो, आइ तोरा बच्चा बुढ़ारी में भेलो तो हमरा दू खबर हकारो नहीं दिले जे हम बधावा गाबै ले अबितों, हम डहकन गाबै ले अबितों, से तू नहीं दिले। जसोदा के भेले कि सही में ये हमर नैहर के छी, हमरा चिन्हैये, लेकिन की करे छै आइ बच्चा के छठी छियै ने, तो छठिहार के फंक्शन तो बड़ करगर होइ छै, बड़ करगर होइ छै छठिहार के फंक्शन। आप तो लोग अमीर भेले, आप तो पकड़ कर झकवा पटवा उठा दै छै। पहिनो सब जनानी के 12 छतरी का 18 भोज होइत रहे बच्चा के छठिहार में। मरद टुक टुक ताके जनानी सब खूब कचरम कचरा करे, क्योंकि आइ छठिहार छियै तो छठिहार के तो बड़ विन्यास होइ छै, वही विन्यास में लागल छी। पूतना चलली। अब 1 मिनट समझ ली जे पूतना के रहे। तो कल हम वामन अवतार में कहलौं रहे, जखन भगवान भिखारी बन के गेलखिन आ कहलखिन 3 डेग भूमि दियो, ओहि काल हिनकर रूप सौंदर्य के देख के कोई असुरराज बलि के पुत्री रहे रत्नमाला, कोई बाल रूप का देख के रत्नमाला के मन में वात्सल्य भावना उमड़ गेली कि आहा धन्य ओ माता जे एहन सुंदर संतान के जन्म दिलनि है, धन्य ओ माता, कदाचित एहन पुत्र हमरो होइते तो स्तन पियावे में एहन बेटा के बड़ा आनंद अबिते। वामन भगवान कहलखिन कि जे माता तथास्तु, अहाँ के हमर स्तन पियावे के मौका भेटत, ई वरदान भेट गेलै। आ जखन 2 डेग में सब नपि लेलकै तखन वह रत्नमाला क्रूर बन गेली। अगर कि नहीं बेकार हम कामना केलहुं एहन बेटा के, एहन बेटा जे जन्म लिया तो ओकरा जहर पिया के मारि दी। भगवान वामन कहलखिन माँ अहाँ से इहो हेतै, दूधो पिएबै जहरो पिएबै। वह रत्नमाला बनली है द्वापर में पूतना। कतो कतो ऋषि मुनि महात्मा कहै छै जे शूर्पणखा जे रहे से बनल है पूतना। है जे बने जे क्रूर कर्मा छै, एखन वर्तमान में क्रूर कर्मा जे हुए बुझबै पूर्वो जन्म में ई क्रूर कर्म। बैस जाओ, बैस जाओ।
1 मिनट सभा भंग के लिए 2 बेर जयकार करियो भगवान के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हाथ जोड़ के कहियो राधा कृष्णाभ्याम नमः, राधा कृष्णाभ्याम नमः। बराही गांव की श्रोता मंडली की भगवान के यदि यहाँ से दुनू काज हेते, अहाँ दूधो पिएबै जहरो पिएबै, उतना पहुंच गेलिए हलाहल विष लगा के स्तन में भगवान के जे छठियारे दिन पिया के हुनकर लीला हम समाप्त कए देब। भगवान पलना पर पड़ल छै और महादेव के स्मरण कृष्ण कर ले। कहलन कि हे भोलेनाथ, रामावतार में तो कंद मूल फल खाइत खाइत दांत खिया गया। बड्ड लालसा है जे कृष्णावतार में गोकुल जे जाओ तो बाल मंडली के बीच माखन मलाई रेलम रेल ग्रहण करब। आय हमर पथ पड़त, कदाचित छठियारे दिन बच्चा के नवजात के पथ पड़े छै। आय हमर पथ पड़त, आय माखन मिश्री चटैबते माँ। एहि एवज में हे भोलेनाथ, हमरा पहिलुक प्राशन कौर जे छै, पहिलुक कौर में तो ई जहर लैके एले। हमरा मुंह में तो पहने एकरे स्तन जते, तो माखन मलाई के जगह पर पहने हमरा जहरे पिए पड़ते। जहर हमरा से पचते हे भोलेनाथ, जहर हमरा से पचते। अहाँ आबियो ने, अहाँ के तो आदत बनल ये ने जहर पिए के, अहाँ आबियो एकर जहर पी लियो, तहन हम स्तन पीबे। हमरा स्तन पीना एकर जरूरी है, हम वचन देने छी जे हम स्तन पीबे। हम स्तने टा नहीं पीबे, स्तन पिए के बहाना एकर जे करनी कैल छै तकर फल एकरा हमरा देनाइ छै। क्या तो पूतना बाल घातनी, ई बच्चा के मारे वाली नारी छी। हजारों लाखों नवजात शिशु के कंस के आदेश पर ई बद्ध केलक है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुस्तकार निघनंती उनग्राम ब्रजादिशु। एकरा हमरा दंड देनाइ अनिवार्य है। महादेव के आवाहन केलखिन। महादेव ओते से जहर के घींच लेलखिन। कहलखिन कि जे हे प्रभु, क्या तो कृष्ण पूजे छथिन महादेव के और महादेव पूजे छथिन कृष्ण के। राम के पूजे छथिन तो राम कृष्ण तत्वतः एके। ओ हिनका पूजे छथिन, ओ हुनका पूजे छथिन। हे प्रभु, हम जहर खींच लिए, आब अहाँ स्वच्छंद दुग्ध पान करबे। वही बीच में मौका देखलन, पूतना पलना लग जा आ लल्ला के उठा आ उड़ गेल आकाश में। विकराल रूप धारण कैलक, जे ओकर स्वरूप रहे। रूप बदल के एले है, पहले कहलो रूप अनेको है आ स्वरूप एकेटा है जे अहाँ का ओरिजिनल है। तो रूप बदल के आयल रहे, स्वरूप में आबि गेले, राक्षसी रूप में आबि गेले। आ धारा देखा उद्देश्य कर रहे से हलाहल स्तन में लगेने रहे जे सटैत देरी प्राण पखेरु उड़ जैते। धारा देखा अपन स्तन निकाल के कृष्ण के मुंह में दे देलके। राजा परीक्षित का भगवान गुरुदेव जी समझावे छन जे ई सब दृश्य कृष्ण देखलकै नहीं, आंख बंद कर लेलखिन। भगवान आंख बंद किया केलखिन, लेकिन एहि द्वारा बंद कए लेलखिन जे ओ पूतना बाल घातनी रहे, क्रूर कर्मा रहे। जो आंख से देख लीतथिन तो कदाचित ओकर मति परिवर्तित भए जेतै, तो ओकरा कर्म के दंड नहीं भेटतियै। एहि द्वारा आंख बंद कए लेलखिन। बहुत संत सब तर्क देलखिन, बहुतो तर्क देलखिन, तते पर नहीं जा। तैं आंख बंद कए लेलखिन। धराम से स्तन मुंह में देलखिन कृष्ण के। कृष्ण एक बेर जब दाबलखिन, एक लोक के भार थुथना में ले स्तन के दाबलखिन। पहिलुक बेर के दावन के तो पूतना बर्दाश्त करलक। दोसर बेर तीनों भुवन के भार लाके भगवान अपन होठ से ठोर से पूतना के स्तन के दाबलखिन। पूतना के 14 भुवन सुझ गेले पीड़ा से। जना लागले ओकर स्तन आब फाटि जेते, पूतना के प्राण निकल जेते। ई व्याकुल विरह व्यथा पूतना बाप बाप दादा दादा बाबा बाबा कर लागल। हा भगवन त्राहि माम, हा भगवन त्राहि माम।
करे लागल। एति काल पहिलुक बेर जे थुथना दाबल के तो पुतरा बुझल के जे हम एकरा मारि देबै, हम बलशाली छी, तो जा अहाँ अपन बल के अभिमान अपना रहता, प्रभु के कृपा नहीं है। दोसर बेर जे दाबल के ओहिमे पुतना के सब बल चकनाचूर भए गेल, सब बल चकनाचूर। आ पुतना बच गेल ठठरी। पुतना चाहिए जे हमर आब रक्षा हुए। अब रक्षा कोना हैत, तो मधुर वचन पर रक्षा हैत। तो अंत में कर जोड़ के ऊपरे में पुतना भगवान से प्रार्थना करे। जदिन व्यास जी वर्णन करखिन है जे सामुंच मुंचाल मितिम प्रभासनिम, सामुंच मुंचाल मितिम प्रभासनिम। अब वो कुभाषणी रहे, कटु वचन बाजे वाली। आज प्रार्थना करखिन है प्रभासनी में, सुंदर वचन में कि जे हे नाथ हमरा आप छोड़ दियो, हे नाथ हमरा आप छोड़ दियो, हे नाथ हमरा आप छोड़ दियो। पुतना का आभास भए गेलै ई काल पुरुष छथि, परम ब्रह्म परमेश्वर छथि, हमर आब अंत भए गेल, तैं हिनका से माफी मांगि के मुक्ति ली। कहि देथिन मुंच मुंचाल मिति, हमरा त्याग दियो, छोड़ दियो, छोड़ दियो। तो भगवान कहै छथिन हम जल्दी ककरो पकड़े नहीं छियै, जकरा पकड़े छियै तकरा छोड़े नहीं छियै। हे पुतना भैया, अहाँ तो हमर माय छी, क्या तो बच्चा के स्तन पियाबे छै माइये, हम अहाँ के स्तन पीलहुं हैं, अहाँ हमर माय छी, हम अहाँ के छोड़ के फिर कुकर्म करे ले जा देब। अहाँ के जे छोड़ देब तो फिर अहाँ कुकर्मे में जेबे। तो माय भेलाक बावजूदो कुकर्म में बेटा जा देते नहीं जा देते, त्या सभक बेटा चलियाबे छै जे जा डुबकी नहाबऽ गे बुढ़वा बुढ़िया के। तो बेटा तो चाहते हमर माय बाप पुण्य कर्म करे, कहलखिन कि हम आब अहाँ के छोड़ब नहीं, की करब? तो कहै छथिन प्रसन्न गात्र छिपंती रुरोदहु, जोर से दावलखिन, पूतना के प्राण पखेरु उड़ गेले, हृदय से प्राण वायु निकल के कृष्ण के चरण में समा गए। कथा छियै पुतना वध के, लेकिन पुतना के परम गति भेट गेले आय। क्या? तो माता के हैसियत से भले कटुभाषणीय रहत, लेकिन स्तन पियलखिन, भगवान माता के दर्जा दे देलखिन, तो पुतना के उद्धार भए गेल। कथा में यह पुतना वध, मद भागवत में पुतना वध के नाम नहीं आल है कतो, जब अधोगति में मार के फेंक दी तहन तहन वध भेल। एटा पुतना के उद्धार भेले है, पुतना चल गेली स्वर्ग, उनकर उद्धार, पुतना उद्धार। छठिहार दिन एवं प्रकार से आब तकर बाद पुतना के वध भए जाए तो खसल नीचा, ओहि के छाती पर लल्ला, 6 दिन के बच्चा, सब गोपिन बालिन सब दौड़ल लागल, कहलकै बाप रे बाप, एकरा उझान लग गेले, हवा लग गेले, बसात लग गेले, से ने दे जसोदा माय एहि लल्ला के लै चलो। एकटा टोटमा बता दै छी अहूँ सबके मद भागवत के। लै गेले तो बच्चा के देह हाथ पोछ के देशवाली गाय लग लै गेले, आ गाय के नांगेर से ओहि समुच्चा बच्चा के झाड़े छथिन, की कह के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। बालिन सब गाय के नांगर से उन मंत्र से जे मंत्र स्वयं धिका हुनका हुनके मंत्र से झाड़े छनि। आब कहियो ओ पैघ कि हुनकर मंत्र पैघ, हुनका झाड़ल जाइ छनि हुनके मंत्र से, तो ओ पैघ कि हुनकर मंत्र पैघ, तो हुनकर मंत्र पैघ, हुनकर नाम पैघ। विष्णवे नमः गाय के डांगेर से झाड़ देलखिन, बच्चा जांग समांग हुआ दसवाली क्या लग ला जाओ, आ कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः नांगेर से भेड़ दे झाड़ दियो न तुरंते ठीक भए जाए। मत भागवत कहिए नहीं, ऐसे बेसी यदि दिनेश बाबू सन विद्वान छी, महेश बाबू सन विद्वान छी, तो बाल रक्षा स्त्रोत ले हम मद भागवत में कहते दिन मद भागवत के बाल रक्षा स्त्रोत जा किन्यो जाति धान्यश्च कुसुमांडा दीर्घग्रहा भूत प्रेत पिशाचाश्च यक्ष रक्षो विनायका कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृका दयः उन्मादा दे अपसरमाया
देह प्राण बहु ई भेल राम रक्षा स्त्रोत। अय स्त्रोत से जब बच्चा के धैर्य देवे तो एकदम अटल सत्य ये जे कृष्ण के जखन ये श्लोक चंगा क्या देलके दुरुस्त क्या देलके तहन हमर अहाँ के बच्चा सब के कोन हाल ये। एवं प्रकार हे राजा परीक्षित भगवान के उदारता देखियो, जहर पियावे वालियों का वो उद्धार क्या दिलखिन किया तो उनका शरण में आबि गेलन। कखन शरण में एलन लेकिन पहने नहीं शरण में एलन, मरत काल शरण में एलखिन। त्या मरतो काल यदि शरणागत भा जा तो कोई मरणासन्न व्यक्ति के उद्धार छै। हम तो कतेक नियम बता दिलौ हैं, कतेक टोटमा बता दिलौ हैं, नहीं बेसी मोन रह तो दियो चारिटा तो रह। हे भगवान हम अपना पिताजी के सन्यासी बने का आज्ञा दे दिलौ, सन्यासी बना के हिनका ले जाओ, ओहू में हुनकर उद्धार भा गेलै। तहू से नहीं जय मिथिला जय मैथिली इहो कह दियो, ओहू में उद्धार भा देते। तहू से नहीं अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती के यह सप्तैतान मोक्षदायिका ई सातोटा पुरी के नाम सुना दियो, ओहू में हुनका मोक्ष आबि जेतै। अब एकर माने ई नहीं जे वही भरोसे रहब मद भागवत के अवज्ञा करब। मद भागवत महासागर छी, महासागर। एको कोन के एको बूंद के छिलका जब पड़ गेल तो जे पावन हेबे वो पावन संसार में किछ नहीं कह सके। कथा श्रवण के स्मरण करब तहू से पुण्य भेटत। कहते जे 3 बेर जे मद भागवत कथा सुन लेलक है वो सब पाप से मुक्त। 7 बेर जे सुन लेलक है वो साक्षात कृष्ण में समा देता। क्या मद भागवत सुनला से अघाब नहीं, ई नहीं कहबे जे हाँ महेश बाबू के ओहिठाम सुनबे केलौ अब की जाब ओतऽ नहीं जाब। अघाब नहीं, अक्षाब नहीं। जतेक बेर मौका लागे ततेक बेर सुनब, जतेक बेर मौका लागे ततेक बेर सुनब। पुण्य कर्म से संतुष्ट नहीं है, अघाब नहीं। पाप कर्म से अघा जा, पुण्य कर्म खूब सुनब, खूब मौका लगा। अहिठाम बालक वाली बहुआसीन छथिन, तिनकर सौस हमर कथा सुन ले बकौर तक जाइत रहथिन। अब जानियो कते बराही आ कते बकौर। आ ओ माता एखनो शायद छथि, कथा में आबै छथि शायद वो एखनो छथि। 4 बेर हम बकौर में कहलिए है कथा। एक बेर कहलिए मद भागवत, दोसर बेर देवी भागवत, तेसर बेर शिव पुराण, 4म बेर राम कथा। वो सब बेर जाइत रहती। परुहर के 10टा ब्राह्मणी आ गांव के 3-4टा सब बेर जाइत रहती सुनै ले। देखियो केहन एखन देख बढ़िया छै, रिस्पुष्ट छै। अब चौथापन में तो भगवान के रथ जखन एतैन तखन एतैन। एखने बेटा सब मोटरसाइकिल पर बैसा के टहलाबै छै। रथ तो एखने हुनका भेट गेलै। त्या मद भागवत कथा सत्संग भजन से अघाब नहीं, संतुष्ट नहीं है। लीलसा हरदम जगाइए के राखब, जतेक मौका भेटे ततेक सुनब। हाँ अघाब कथी से? कुकर्म से अघा जाओ, धन दौलत से अघा जाओ, लेकिन पुण्य कर्म से नहीं अघा। एकर प्यास सब दिन रहो। फलाफल पूतना धन्य धन्य भा गेली। अब व्यास जी वर्णन करे छथिन ई कृष्ण द्वारा पूतना के बद्ध नहीं भेल हैं, उद्धार भेल हैं। जो एतत पूतना मोक्षम, पूतना के मोक्ष भेट गेले, मुक्ति भेट गेले। जो एतत पूतना मोक्षम कृष्णाभ्यार कमुद्भुतम सुनया श्रद्धया हम मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। लेकिन पूतना के सद्य भगवान के कृपा भेलन। जे श्रोता मंडली पूतना प्रसंग के सुनता इनका गोविंद के प्रति, कृष्ण के प्रति स्वतः प्रेम जाग जतैन, हुनकर भक्ति हुनका आबि जतैन। ओम नमो भगवते कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः। अब इम्हर चलू। इम्हर गोकुल में बधावा बाजि रहल है। गोपिन सब उतावला भै रहल है। अब कहे गोपिन क्या उतावला हुई है? गोपिन के रहे तो गोपिन कोनो ग्वालिन नहीं रहे।
तथा कथित संबंध बनेने रहे, क्यों किनको बेटी, क्यों पत्नी, क्यों बहन, क्यों माँ, ई संबंध बनेने रहे, ई लौकिक संबंध रहे, लेकिन पारलौकिक संबंध से नहीं रहे। पारलौकिक संबंध रहे जे रामावतार में हजारों ऋषि मुनि महात्मा प्रभु के दर्शन के लिए ललायित रहे, लेकिन सबके काम वासना सतल के, तो मरत काल सबका काम के कृष्णार्पण कह दिलके आ मर गए। भगवान कहलखिन तू सब अपन काम हमरा पर अर्पित करलो है, तो जा कृष्णावतार में तोहर कामना पूर्ण करबो। कृष्णावतार में तू सब गोपिन बनो, गोकुल के गोपिन, तोहर सबक सब लीला सब मनोरथ हम वही रूप में पूर्ण कह देबो। वह गोपिन सब छी। किछु संत के वचन छे जे 16,000 वेद में से 1 लाख श्लोक है। वेद में ध्यान दियो, ये सब जल्दी भेटत नहीं। वेद में 1 लाख श्लोक है, जिनमें 4 लाख छे ज्ञान कांड, 16 लाख छे उपासना कांड, 16,000। 1 लाख में 4,000 ज्ञान कांड, 16,000 उपासना कांड और 80,000 कर्म कांड। रामावतार में दशरथ का वेद मानल गए हैं। वेद में 3 कांड, तहिना उनका 3 कांड रहन, 3 रानी। कौशल्या का वोल्टेज रहन 4,000 ज्ञान कांड के, सुमित्रा का वोल्टेज रहन 16,000 उपासना कांड के, आ केकई का वोल्टेज रहन 80,000 कर्म कांड के। क्या केकई मशहूर भेली, उनका बेसी पावर भेटल रहे, 80,000 भेटल रहे, क्या वो मशहूर रहे। अब एठाम वर्णन ये वो गोपीन रामावतार के योगी मुनि महात्मा के जन्म भेलन रहे। दोसर मत कहिए जे 16,000 जो उपासना कांड के श्लोक ये, वो 16,000 सद्य गोपीन बन के गोकुल में अवतरित भेलैत। वह 16,000 तो कोनो विधि गोपीन जे ये से ब्रज गोकुल के जन्मजात ग्वालिन नहीं है, वो तो नकली ग्वालिन बनल ये। मूल रूप से या तो वेद के ऋचा छी, या वेद के मंत्र छी, या रामावतार के सिद्ध तपस्वी ऋषि मुनि महात्मा छी। वो सब भगवान के प्राकट्य भेला पर बुझ गए जे हमर चिर उद्देश्य के पूर्ति अही बालक से हैत। अब बेचैन भए गेली, सब समर्पित भए गेली ओहि नवजात बच्चा पर। कोनो ग्वालिन के अपन घर गृहस्थी के काज ने सूझे, सब दीवाना भए गेले ओहि यशोदा के आंगन में ओहि बालक के प्रति। या तो जय बालक के दर्शन करे के लिए वो अवतरित भेले रहे, वो बालक तो आबि गेले। तब तो चिर प्रतीक्षित अभिलाषा पूर्ण होने जा रहलन है, तो बेचैन क्या नहीं हेती। माखन लुटा रहल छे, दूध बांट रहल छे, छाली उड़ा रहल छे, गीत गाबि रहल छे, सोहर गाबि रहल छे, बढ़ावा गाबि रहल छे। जेना बुझ पड़ैये जे वो लल्ला बालक जे ये वो सबहक बच्चा रहे। तथा कथित कंट्रोलर कैपेसिटी यशोदे के छन, लेकिन दाबी सबहक ओहि पर रहे। नंद बाबा कहे छथिन जे हे ए बालक क्या नामकरण क्या दिए। अपना सबके ओहिठाम तऽ छठियारे दिन माय बाप नाम राखि दै छै, लेकिन शास्त्र कहे छै नहीं, वेदज्ञ ब्राह्मण के बजा के ज्योतिषी गणना से जे नाम होय से नाम हुनकर राखब। आब हिनकर दुनू बच्चा के नामकरण संस्कार हेते। आब नामकरण संस्कार के करेतन, जा कुल गुरु हेतन, कुल पुरोहित हेतन, सैह न करेतन। तो नंद बाबा के कुल पुरोहित रहन सांडिल्य मुनि। सांडिल्य मुनि के कहलकन, सांडिल्य मुनि कहलकन नहीं नंद बाबा ऐ दुनू बच्चा के नामकरण करत गर्ग मुनि। अब गर्ग मुनि के रहे तो ब्रह्मा के मानस पुत्र। अब वसुदेव, कृष्ण वसुदेव के कुल गुरु कहलखिन वह करता। उनका निमंत्रण गेलन, वो अस्वीकार कह देलखिन जे हम नहीं जाब नामकरण में। हम वसुदेव के कुल के पंडित जी छिए, हम जे नामकरण में देवे तो कंस के शंका भए जेते जे देवकी के 8म बच्चा वह छिए,
जकर नामकरण करे ले कुल गुरु गेलखिन हैं ते बच्चा पर जोखिम है। मुदा भगवान के लीला एहन प्रबल अज्ञात रूप से गर्ग के आबे पर गर्ग जी एला आ गर्ग जी का वरदान रहन अहाँ जकरा जे आशीर्वाद देबे से व्यर्थ नहीं जेते। नंद बाबा के रहन जे ए बालक पर त छठियारे दिन से ग्रह गोचर सवार छे तात सकट के आक्रमण भले कतेक अनगिनत आक्रमण होइत गेले सब पस्त होइत गेले त गर्ग मुनि से आशीर्वाद ला ली जे ई बच्चा की दीर्घायु छे कि अल्पायु छे की छे तो कोना आशीर्वाद ले नामकरण। अब एठाम कन्येटा दुनू माता में के मन में से द्विविधा उत्पन्न भा गेलै। बाप रे बाप गर्ग मुनि जे बड्ड खुशामद करेलखिन है नामकरण में आबै ले। आइ कने जांचबै जे सही में गर्ग मुनि छथि पहुँचल आकि खाली नखरे टिटकार छनि हुनका में। बस स्थान बनल यज्ञशाला बनल स्थान बनल कहलखिन कि हाँ दुनू माता अपन अपन ललना के कोड़ा में लाके से बैसू। तो दुनू माता में द्विविधा रहन बनल जे जांचबै तो ए जांच के लेल की केलखिन तो पूतना कहै छी ई यशोदा मैया बलराम के अपना कोर में ला लेलखिन आ अपन कृष्ण के हुनका कोर में दे देलखिन। अब अपन बच्चा किनको कोर में नहीं छे, न रोहिणी के कोर में बलराम छे न यशोदा के कोर में कृष्ण छे। यशोदा के कोर में बलराम छे रोहिणी के कोर में कृष्ण छे। अब बैस गेला गर्ग मुनि लग। गर्ग मुनि कहे छथिन जे अहाँ सब अपन अपन बच्चा के लेलो कोर में कहलखिन हाँ मुनिवर लेने छी। गर्ग मुनि पर्दा फाश नहीं केलखिन। गर्ग मुनि कहे छथिन चलू अब हम कहे छी यशोदा के गोद में जे बच्चा रहे ते बच्चा पर हाथ राखे कहे छथिन हे यशोदा आयन ही रोहिणी पुत्रो ई तो हर बेटा नहीं छियो ई रोहिणी के बेटा छिए। दुविधा यार जे जांचबे त आयन ही रोहिणी पुत्रो ई तो हर बेटा नहीं रोहिणी के बेटा रमयन सुहृदो गुणई ई रमन करता संसार में सुंदर हृदय वाला के हृदय में रमन करता इनका बल के कभी नहीं हेतन। ओना ज्योतिषी गणना के अनुसार इनकर नाम उच्चरैया से राम लेकिन बलाधिक्यात बलराम बल अधिक रहला के कारण राम में बल उपसर्ग लग गेल बलराम भा जात हिनकर नाम। एक दोसर तत्व ने देवकी के गर्भ से तीर के निकालल गेल हैं रोहिणी के गर्भ में देल गेल हैं एक गर्भ से निकाल के दूसर गर्भ में देला के कहे छे शंकर सन लेकिन दोसर नाम ए बालक के शंकर सन ई बलराम भेल। लेकिन और रोहिणी अहाँ के कोड़ा में जे बच्चा ये अहाँ के बेटा नहीं छी। आसन नवरणाख्यो स्यो क्रेतो नुजुगम तनु शुक्लो रक्तस्था पीतः पितामि कृष्णताम गतः। लेकिन यशोदा के लल्ला छिए इनकर त अनेक रंग भेले हैं। एक बेर अवतार लेले शुक्ल वर्ण में एक बेर रक्त वर्ण में एक बेर पीत वर्ण में ए बेर ई कृष्ण वर्ण में एला। त कृष्ण वर्ण में एला कारण इनकर नाम कृष्ण लेकिन इनकर नाम कृष्ण तो कहलखिन कि हाँ आप खोले नहीं छथिन रहस्य कहे छथिन कहियो ई वसुदेवो के पुत्र बनल रहे क्या हिनकर एक नाम वासुदेव से भेलन कृष्णो भेलन आ वासुदेव भेलन ई कहियो वसुदेवो के पुत्र बनल छथिन देखनो बनल छे उनके पुत्र तो रहस्य नहीं खोललखिन है क्या तो 11 वर्ष तक रहस्य नहीं खुलते। 11 वर्ष तक रहस्य खुल गए तो माँ बेटा के रिश्ता में दरार आ जेते। वरदान छे भगवान के ये दरार नहीं आवे दे। लेकिन कहियो ई वसुदेव के पुत्र रहला है क्या हिनकर नाम एकटा वासुदेवो हेते ओना हिनकर नाम अनेक है बहुनि संति नामानि रूपानि च सुतस्जने गुण कर्म कर्मानुरूपानि तान्यहं वेद नो जना। लेकिन बहुतो रूप है एखनो हुनकर रूप 1000 ये न विष्णु सहस्त्र नाम कृष्ण के रूप छिए नाम छिए
लेकिन हिनकर अनेक नाम है ई कह के ई परम ब्रह्म परमेश्वर के प्रतिरूप छथि। बलराम बलाधिक्यात हैत, एमे कतौ संदेह नहीं। जाओ हम चुपके से एलो रहे, चुपके चल जाओ। कंस के जे कदाचित आभास भए जेतै ते बालक पर ग्रह गोचर बढ़ि जेतै, हालांकि प्रभाव नहीं पड़ते ओहि ग्रह गोचर के, ओहि ग्रह गोचर के कोनो प्रभाव नहीं पड़ते। बस अब कान्हा दुलार से नाम पड़ गए कान्हा। अब कान्हा ठेहुनिया दिया लागल, डेगा डेगी चलियो लागला आ उत्पात के पराकाष्ठा भागला। उत्पात के पराकाष्ठा संसार में ऐसा कान्हा से बढ़ के नटखट क्यों नहीं भेला है। नटखट भागला, उत्पात मचबे लागला। सखी बहिना सब कहलकन कि जे हे बहिना आइ तो बड़ा बढ़िया महावारुणी जोग लागले, आइ चलू जमुना स्नान करी। तो कहलखिन कि हम की जमुना स्नान करे जाब, हम की जाब जमुना स्नान करे ले। ता एक मटकी दूध मथैत रहे जसोदा, एक मटकी चूल्हा पर चढ़ल रहे आ 4टा बानर आंगन के बोंडरी पर बैसल। वो बानर रमावतार के सेना रहे। राजा परीक्षित कहलखिन सरकार वो बानर एखन तक जीवते रहे, कहलखिन बहुतो प्राणी जीवित रहे। क्या जीवित रहे? एक दिन भगवान के कहलखिन हे भगवान अहाँ संग जा युद्ध में रहलहुं ता से कंद मूल फल खाइत खाइत जान चल गेल, कहियो भरि पोख नहीं भेल। एको दिन भरि पोख तो भोजन कराबियो। कहलखिन कृष्णावतार में अहाँ आब माखन बलाई से अहाँ हम तृप्त कए देब। तो वह कृष्णावतार के प्रतीक्षा में चारों बानर रहे जे माखन बलाई से तृप्त है। वो आबि के बाउंड्री पर बैस रहले। भगवान चिन्ह गेलखिन, बुझ गेलखिन कि यदि माँ जसोदा मैया मैया आप बुझलखिन हम मक्खन चोरेबै ते कोना चोरेबै। चोर तो ओ मशहूर भेला जन्मई से। ज्योतिषी कहलकन सब गुण बड़ सुंदर छनि, 2टा अवगुण छनि कृष्ण। कहलखिन की ते एकटा ते हिनकर विवाह बहुत हेतै, पत्नी बहुत हेतै, आ दोसर बाल क्रम में ई चोर हेता, ई चोरेता। कहलखिन की चोरेता? बड़ाही गाम से बांस काटि के आनथिन? नहीं। खेसारी उखाड़ि के आनथिन? नहीं। तखन भक्त के हृदय के चित्त के चोरेता। कहलखिन वो चित्त चोर हेता तो कोनो हर्ज नहीं, चित्त चोर हेता तो हेता। जो चित्त चोर हथिन तहन न 16,108 लड़की से विवाह हेतैन, तो हुए दिए चित्त चोर हेता ते हेता। आब भगवान की केलखिन तो चूल्हा पर जे दूध चढ़ल रहे तकर ताव के झोंक देलखिन। वो उधिया लागले, माँ माँ दूध उगलल। माँ जसोदा मर गेली, वो दूध संभाले ले ताई मर मटकी से एक आदमी माखन निकाल के बानर दिस फेंक देलखिन। ले खो। जसोदा आबे फिर मथा लागल, फिर दूध के आँच के तेज क्या दिलक, फिर उमहर गेल। एवं प्रकार जे मटका में माखन रहे से बानर सबके खुआ देलखिन। बानर कहलखिन कि आइ हम तृप्त भए गेलहुँ, परम तृप्त भए गेलहुँ, अब स्वधाम जाइ छी। जसोदा अंत में बुझ गेलखिन जे माखन कहाँ छै, एहिमे मटका में देखो दिन माखन छै, ई सबटा ई नटखट के लीला छी। ता सखी बहिना एलनि जे चलू जमुना नहाय ले, महावारुणी योग छियै, ग्रहण योग छै। लेकिन की जायब, हमरा तऽ कोख में भगवान तेहन नटखट बच्चा देलक हैं जे हम की जायब। लेकिन किया तो बड्ड उत्पात मचबे छै, हम जेबै उम्हर नहाय ले, इम्हर कोनो धम मचा देतै, जान पर जोखिम भए जेतै। एकटा गोपिन कहै छै एकटा बात करू ने तऽ की, एकटा राशि में बांधि दियौ और उम्हर से आप तो खोल देबै। कहलकै हाँ ठीक कहल तू, ए बच्चा के रस्सी में बांधि दै छियै। कहलकै कथी में बांधबै? तो कहलकै रस्सी से। कोन चीज में? तो कहलकै ई बच्चा बड़ा खल ये, खल मने होइ छै मूर्ख, बदमाश, हरहट्टी जकरा कहै छियै। ई बड़ा हरहट्टी ये, तो हरहट्टी के सजा देबै हरहट्टिये संग। तो जहिना ई हरहट्टी या हरदम लाइत मार खाइत रहैया, गोपी सभक फटकार सुनैत रहैया, डांट डपट सुनैत रहैया,
चुंबन के बर्दाश्त करैया तहिना होइया उखड़ उम्हरो से क्यों आबै छै 4 समा ठुनका दै छै तो उखड़ो भेल 60 इहो भेल 60 त 60 के 60 में बांधि देबै तो उखड़ में बांधि देलकनि कान्हा के बान्हऽ लागलनि जे बान्हऽ लागलनि त कान्हा के त किछु अपन देखेनाइयो छनि एखन तऽ पुत्र रूप में छथिन यशोदा पूरा पुत्रे बुझि रहलनि हैं जब बान्हऽ लागलखिन तो लपेट के उखड़ के गिरह जहन दमे लागलखिन तो गिरह दैत काल 2 आंगुर रस्सी छूट भए गेल कहै छथिन तद्दाम बन्धमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः द्वयं गुलोन मभूतेनो संदधे नच्च गोपिका आ बन्हन काल जे 2 आंगुर छोट भए जात गिरह पड़बे नहीं करल आ गिरह नहीं पड़ल तो बन्हन नहीं भेल यशोदा दोसर रस्सी जोड़लनि फिर गिरह दैत काल 2 आंगुर छोट तेसर जोड़लनि रस्सी गिरह दैत काल 2 आंगुर छोट संपूर्ण गोकुल के रस्सी आबि गेल गिरह दैत काल 2 आंगुर छोट संपूर्ण मथुरा के रस्सी चल गेल गिरह दैत काल 2 आंगुर छोट ए 2 आंगुर के बड़ महत्व है शास्त्र पुराण में ए 2 आंगुर का मौन राखो ई 2 आंगुर छोट क्या तो 2 मने द्वे द्विविधा 2 से द्विविधा 2 से द्वेध द्विविधा आ द्वैत 2 से भेद जशोदा में छनि भेद बुद्धि की भेद बुद्धि एक आंगुर भेलनि अहमता की जे हम तोरा बांधि देबो ई अहंकार भेल अहमता आ दोसर भेले ममता जे बांधि देबै तऽ हरहट्टी जकाँ नहि करत चैन से बैसल रहत तऽ अहमता आ ममता जा दुनू अहाँ लग रहत ता अहाँ लग भगवान नहीं आबि सकैया ममता राखू ममता पर एता अहमता के त्याग पड़त कि हाँ हम छी हम बांधि देबो ई भावना संपूर्ण रस्सी चल आयल नहीं बांधल गेला नहीं बांधल गेला नहीं बांधल गेला अंत में जशोदा माथा ठोक के कहलखिन जे कान्हा तोरा के बांधि सकैया संसार कोन मायावी जन्मल जे कतबो रस्सी जोड़लिए छोट भए गेलै के बांधि सकैया हमरा से तऽ नहीं बांधल गेलै भगवान देख लेलखिन आब ई सरेंडर भए गेल की जे हमरा से तऽ नहीं बांधल गेलै हिम्मत हारि देलक हिनकर अहंकार खत्म तऽ कहलखिन माँ अहाँ मन से नहीं बांधलिए मन से बांधियो ने हम बढ़ा देबै कखन जहन अहंकार खत्म भए गेलै अहंता खत्म भए गेलै तहन कहै छै अहाँ बांधबै तहन ने हम बन्हेबै अहाँ बांधियो तऽ एहि बेर जे बन्हेलकनि तऽ कहै छथिन सोमातो खिन्नगात्रायाम विवस्त्रक रस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत स्वबंधने भगवान बन्हा गेला भगवान बन्हा गेला भगवान के ता धरि नहीं बनि सकै छी जा भक्ति नहीं उत्पन्न हृदय में हाथ ता नहीं बनि सकै छी जशोदा ता थाकि गेली नहीं बनि भेलनि भक्ति आ ममता जखन प्रबल भेलनि तहन भगवान बढ़ेला भगवान बांधि देलखिन उखड़ि में चल गेली नहाय ले ई सब ता भगवान के लीला करने रहनि की लीला तो नंद बाबा के आंगन में 2टा गाछ रहे एक के नाम रहे जमल एक के गाछ के नाम रहे अर्जुन ज्वाइंटली संधि में ओकर नाम रहे जमला अर्जुन वो जमलार्जुन दुनू गाछ श्रापित रहे अकर श्रापित नारद से श्रापित रहे वो दुनू गाछ के रहे तो कुबेर महाराज के पुत्र मणिग्रीव आ नलकूबर वो श्रापित रहे तो श्रापित किया रहे निराकरी कैसा वो श्रापित किया रहे एक समय के बात थी बड़का घर के नवयुवक बड़ उतान रहत खास क्या जवानी में बड़का घर के बेटियों बड़ उतान रहत खास क्या जवानी में यहाँ देवी भागवत स्पष्ट हिदायत क्या दिलके जे बड़का घर के बेटी के कुमारक नोत नहीं क्या तो मर्यादा नहीं बुझे तो गौरव में टर रहे कुबेर जी महाराज के 2टा बेटा मणिग्रीव आ नलकूबर
कुबेर थे धनाध्यक्ष धन के माली। मंदाकिनी गंगा में किछ अप्सरा संग विहार करित रहे निवस्त्र भैके। देवर्षि नारद ओहि के जाइत रहे। व्यास जी वर्णन करे छथिन, रुद्रस्य अनुचरौ भूत्वा सुदृप्तो धन दातमजौ कैलासो पवने रम्ये मंदित्या मंदाकिन्याम मदोदकटौ। ओहि मंदाकिनी नदी में से जल क्रीड़ा करैत रहे दुनू निवस्त्र भा, दुनू बालक नवयुवक निवस्त्र भा के अप्सरा संग। वही काल नारद ओढ़ के जाइत रहे। नारद के देखला पर अप्सरा लज्जित भा के वस्त्रावेष्टित भा गेली। लेकिन ई दुनू नवयुवक महीना उतान के उताने रह गेल। नारद जी देखल कि हमर अवज्ञा ओकरा कसर नहीं गलत होता केस पर खेत पर डंडा का छोट कर दियो। इसरो के वैज्ञानिक कहे छियै ई मैक कसे ले, ई एटम बम कसते कि मैक कसते। चलो तो नारद जी श्राप देलखिन ओहि दुनू नवयुवक के, कुबेरक बेटा के, जे हमरा देखलाक बावजूदो तोरा में लज्जा के भावना नहीं एलो। नंग धरंग ठाढ़ के ठाढ़े रह गेला। जेना बुझ पड़े छै तू वृक्ष छियै दुनू, हम श्राप दे छो दुनू वृक्ष भए। तो वो दुनू वृक्ष भए के वृक्ष के श्राप पाबि गेल। नारद के पैर में गिड़गिड़ा गेल। नारद के दया लागल, कहलखिन कृष्ण अवतार में कृष्ण द्वारा तोहर उद्धार हेतु ता वृक्ष बन के जोड़ो। तो वह नंद बाबा के आंगन में वो दोनों वृक्ष भए के जन्म लेलक, जमल आ अर्जुन के नाम से। भगवान कृष्ण के जहन उखेड़ में बांधलकैन तो भगवान कृष्ण गरकावे लागला। उखेड़ गरकावत गरकावत वो दोनों गाछ के बीच में उखेड़ घुसेलन। उखेड़ में रुकावट भए गेलै, पार नहीं भए गेलै। भगवान डाँड़ में जोर लगेलखिन, उखेड़ धक्का मारल के दोनों गाछ धरम के नीचा खसले। कहते दिन पूरा नारद सापेन वृक्षताम प्रतितो मदात नरकुबर मणिग्रीवो वितिख्यातो श्रियान्वितो। श्राप के अवधि पूरा भए गेलै। ओहि गाछ के जेठ से मणिग्रीव आ नलकुबर निकलला। भगवान कृष्ण के चरण पर खसला आ प्रणाम करे लागला। हुनकर उद्धार भए गेलनि। नारद के देल श्राप उद्धार भए गेलनि। तकर बाद वो उनका परिक्रमा करैत भगवान कृष्ण के परिक्रमा, सीताराम के परिक्रमा, राधा कृष्ण के परिक्रमा 4 बेर हो जे कल हम विस्तार से बता दिलों हैं। 4 बेर परिक्रमा का अपन लोक चल गए। एवं प्रकार भगवान कृष्ण बनिहला पर ई लीला के मणिग्रीव और नलकुबर के उद्धार केलखिन। ताज जसोदा माय उम्हर से आबैया तो क्यों कंप्लेन कए देलकै जे अहाँ के लल्ला आइ माटि खेलक है भरपूर। लेकिन हमर लल्ला आइ माटि खेलक है तो हाँ अहाँ के लल्ला आइ माटि खेलक है खूब भरपूर। लेकिन लेकिन आइ ओकरा हम दंड देबै। अहूठार हंसी भगवान माटि किया खेलखिन? देवी भागवत के कथा सुनबै तो माटि खाब अग्राह्य छै। माटि के खा नहीं सकै छी, अग्राह्य किया तो मधुकैटव के रक्त मज्जा से पृथ्वी के निर्माण भेलै। क्या माटि अग्राह्य? भगवान किया खेलखिन माटि? तो रामावतार में वशिष्ठ मुनि कहलखिन कौशल्या के, कौशल्य तहाँ श्री राम के मुंह खोलवा के नहीं देखलो कहियो? कहलखिन किया गुरुदेव? तो श्री राम के मुंह में पूरा ब्रह्मांड छै। कहलकै अच्छा आइ आबै छै तऽ कहबै। श्री राम वशिष्ठ मुनि कहलक तोरा मुंह में पूरा ब्रह्मांड छै, एक बेर मुंह खोल के देखा जाता। तो श्री राम कहलखिन माँ एखन नहीं देखाओ, कृष्णावतार में जाकर देखाओ। लेकिन कृष्णावतार में तो कदाचित वही कौशल्या के वचन के पूरा करे ल कौशल्या जसोदा बन के एली हैं। जसोदा कहे छे जे रे तू माटि खेले हैं तो नहीं, सब जे शिकायत करे छो तो कान्हा सफाई दे छथिन, ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। हे अम्बा माता हम माटि नहीं खेलो हैं, सब झूठे बाजि रहल ये। लेकिन हमरा विश्वास नहीं हो मुंह खोल के देखाते। भगवान कृष्ण जहिना मुंह खोले छन माटि कत रहते हुनका लग। यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम तो मुंह देखाते।
जहिना मुंह खोल के देखलकैन 14 भुवन 9 ग्रह 10 दिक्पाल तीनों लोक भगवान कृष्ण के मुंह में यशोदा के दर्शन भेल। यानी पूरा ब्रह्मांड दर्शन भगवान के मुंह में यशोदा जी के भेलन। यशोदा गदगद भए गेलै, धन्य धन्य भए गेलै, लेकिन विस्मित से हो भए गेलै। एकरा हम अपन साधारण बेटा बुझै छी, बाप ई परम ब्रह्म परमेश्वर से ऊपर। भगवान बुझलखिन जो ई भावना यशोदा में बनल रहते तो हमरा पुत्र के भावना से पालन पोषण नहीं करत, तो माया द्वारा दृश्य के घींच लेलखिन। यशोदा के किछ ख्याले नहीं रहले। यशोदा मातृवत जथा के जथा रह गेले। आब हुनकर लीला छनि जे कालिया नाग गोवर्धन, बहुत लीला छै, धीरे धीरे कालिया नाग गोवर्धन। बीच में कंस के हजारों हजार अघासुर, बकासुर, भौमासुर, नरासुर जतेक सुर रहे सबके कृष्ण के वध करे ले पठायल गेल। वो अघासुर बगासुर के कथा में हम समय नहीं दै छियै। सबके भगवान क्रमानुसार नाश कए देलखिन। अब नाश जब कए देलखिन तो गोकुल में कंस अपन सहकर्मी के संग भूचाल भूकंप उठावे लागल। गोकुल के घर सब धराशायी होने लागल। कृष्ण के सब कहलखिन कि हो एना क्या होय छै बाबू? कहलखिन कि जे गोकुल के डीह खराब भए गेल है, ई दूषित भए गेल है, तो की तो वास स्थान बदलू, कतय चलू? तो वृंदावन चलू। कहलखिन वृंदावन बढ़िया छै। कहलखिन वृंदावन हो छै भक्ति, जे वन में खाली भक्तिये भक्ति छै, ओहिठाम उत्पात काज नहीं करते ककरो, त्या चलू वृंदावन। लेकिन वृंदावन के विशेषता तो वृंदावन सन वन नहीं, नंद ग्राम सन ग्राम, बंसी बट सन बट नहीं, कृष्ण नाम सन नाम, कृष्ण नाम सन नाम। लेकिन वृंदावन सन जगह सुंदर कतो नहीं है, चलू। अब सब वृंदावन वासी भए गेला। इम्हर कृष्ण के प्राकट्य भए गेल, बलराम के प्राकट्य भए गेल, उम्हर बरसाने में वृषभान गोपी के यहाँ राधा जी के प्राकट्य भए गेल। भगवान कृष्ण के आह्लादिका शक्ति राधा के प्राकट्य भए गेल है। ओना एक शक्ति पहले से विद्यमान छथिन विंध्याचल भगवती के नाम से। तो आब वृंदावन में रह लागले, गौचारण करे लागला। देवी भागवत कथा सुनबे तो वसुदेव जी के श्राप रहन वरुण देव के, जे अगला जन्म में अहाँ गौपालक है, अहाँ के बच्चा गौचारण करत। जन्म में नंद बाबा भेला है गौपालक, आ कृष्ण गौचारण करे थे। वरुण देव के श्राप थे पहिलुका, देवी भागवत की कथा में एले है। आब गौचारण करे लागला। गौचारण करे में जमुना के जल पियाबैत रहथिन। जमुना में कालिया नाग रहैत रहे, ओइसे जल विषैला भए गेल रहे। जे जीव जंतु वो जल पियैत रहे, वो जहर के कुप्रभाव से वो मारल चल जाइत रहे। भगवान लग शिकायत एलनि कि बहुत मृत्यु भए गेल है कालिया नाग के उपद्रव से। भगवान सोचलथि जे हम तो संकल्प मात्र से कालिया नाग के दमन करबे, लेकिन मानव में एलहुं, हमरा मानव लीला करऽ पड़त। किछु ग्वाल बालक संग गेंद खेलऽ लागला, ओहिमे जोर से मारि देलखिन। गेंद जमुना नदी में ओते जाके खसले जतऽ कालिया नाग रहैत रहे। गेंद तो उगले रहे छे, लेकिन भगवान के फेंकल गेंद रहे, वो गेंद डूबि गेलै। कदाचित बैट बॉल वाला गेंद हेतै, वो गेंद डूबि गेलै। अब जकर वो गेंद रहे, कहलकै हमरा गेंद दे आनि के। कान्हा कहलखिन हम एवज में बढ़िया गेंद कीन के देबो। तो गाँवो घर में राजकाज में ककरो करो छोलनी जबूक में गाने जे हरा जाय छे, तो कते कहि देलक की हेतै हरेले तऽ हरेले, आ कते कहलक नहि हमरा जेहन रहतै तेहने कीन के दियो। तो वो ग्वाला कहलकै हमर जे गेंद रहे सएह हमरा दे।
वो तो डूब गेलो तो हम डूब के निकालो गेंद के। तो भगवान तो चाहते रहती ना हमरा जे जमुना में हम डूबी। धराम से कूदला ओहिठाम धराम से कूदला, ओहिठाम धराम से जो कूदला ओहिठाम कालिया नाग रहे। एहिठाम एकरा रोकू। राजा परीक्षित सवाल क्या दिलखिन जे सरकार कालिया नाग जखन सांप रहे तो जल में क्या रहत रहे? सांप तो स्थलीय जीव छिए, वो जल में क्या रहत? कहलखिन गरुड़ के डर से। गरुड़ आ सांप दुनू बेमात्र छी। गरुड़ के डर से सांप से कोई जल में रहे। क्या जल में रहे? तो सौभरी नाम के एकटा ऋषि रहे, कोई जमुना के किछ जल प्रदेश के मंत्र से बांध देने रहे। एतबा दूर दोसर कोनो प्राणी नहीं आबि सकैया या गरुड़ नहीं आबि सकैया जे जमुना के नाग के नहीं भक्षण करत आ मछली के भक्षण नहीं करत। सौभरी ऋषि के बांधल रहे जमुना प्रदेश। लेकिन त्या गरुड़ के डर से रक्षार्थ वो कालिया नाग वही प्रदेश में जमुना में चल गेल रहे, वही ठाम छिपल रहे। वही ठाम कृष्ण धराम से कूदला। कही छथिन अत्र प्रविश्य गरुड़ो यदि मत्स्यांशो खादति सद्य प्राणे युज्येत सत्यमेतद् ब्रवीम्यहम्। वही ठाम कूदला। वही ठाम कूदला के बाद कालिया नाग तल पर रहे। कालिया नाग के पत्नी कृष्ण के रूप के देख कर मुग्ध भा गेले, मोहित भा गेले। बाबू सुकुमार बालक अहाँ क्या काल के मुंह में एलो हैं? नाग तक काल होइ छै ने, अहाँ निकल जाओ। कहलखिन नहीं हमर गेंद आल हैं। ता कालिया नाग के नींद टूट गेले। वो अटैक क्या दिलखिन कृष्ण पर। दोनों में भयंकर युद्ध भेल। ओहि समुद्र तल पर भयंकर युद्ध कालिया नाग भगवान कृष्ण में भयंकर युद्ध भेल। अंत में भगवान कालिया नाग के ओहि युद्धे में ओहिठाम अधमौत क्या दिलखिन। अधमौत पराजय कालिया नाग स्वीकार कए लेलक। फन पर चढ़ला आ कहलखिन फन उठा ऊपर, हमरा ऊपर कर। तहन कालिया नाग फन के उठेलक हैं। ओहि फन पर भगवान नाचलैत हैं। नाच के देखेलखिन है ब्रजमंडल के, नाच के देखेलखिन। हुनकर चरण चिन्ह ओहि नाग के फन पर अंकित भए गेलै। वो देखेलखिन त्राहिमाम मुंह से खून जा रहलन हैं। कहलखिन सरकार त्राहिमाम रक्षा करू, त्राहिमाम रक्षमाम, त्राहिमाम रक्षमाम। भगवान कृष्ण कहलखिन सबसे पहले तो गेंद ला आ दोसर जमुना के छोड़ के तू चल जो अन्यत्र। कहलखिन सरकार अन्यत्र कते जेबै? तो कहे छथिन द्वीपम रमन कम हित्वा हृतमेतमुपाश्रितः जद भयाच सुवर्णस्पम नद्यान मधुपाद रक्षितम। कहलखिन रमनक नाम के द्वीप में चल जाओ। नाग का स्थान दे देलखिन रमनक नाम के द्वीप। नाग प्रार्थना केलखिन रास्ता में जाइत काल गरुड़ हमरा झपट के खा जाए। कहलखिन आब गरुड़ अहाँ के किछ नहीं करत, हमर चरण के चिन्ह अहाँ के मस्तक पर पड़ गेल हैं। आब गरुड़ अहाँ के किछ नहीं करत, चल जाओ, अभय भा के जाओ अहाँ। लेकिन उत्पात नहीं मचेबै। की उत्पात? तो ककरो डसबै नहीं, उत्पात नहीं मचेबै। तो कहलखिन सरकार ई कोना हेतै? हम तो नाग छियै ने, हमर तो डसनाइ काज छियै। तो नाग छियै हम ने, तो हम तो डसबे करबै। कहलखिन कि नहीं, ओहिमे हम शर्त लगा दै छी कि जो एतत् संस्मरेण मर्त्यस तुभ्यं मदनुशासनम कीर्तयन् नुभयो संध्योर नो दुस्मद भय मापनुयात्। कहलखिन जे मनुष्य भोर साँझ जय कालिया नाग आ जय भगवान कृष्ण के 3 बेर उच्चारण कए प्रणाम कए लेता, भोर के कए लेता तो दिन भर हुनका सांप के डर नहीं रहते। आ रात के सुतैत काल कए लेता तो सुतल में हुनका सांप काटे के डर नहीं रहते। जय कालिया नाग आ जय भगवान श्री कृष्ण। मद भागवत में मंत्र देने ये जो एतत् संस्मरेण मर्त्यस, जे स्मरण करे मर्त्य भुवन में, इनका अहाँ के भय नहीं रहते।
भगवान कृष्ण प्रतिबंधित कए देलखिन दान के। ई ते सबके मन रहत जय यमुना जय कालिया नाग आ जय भगवान कृष्ण। ई जो उच्चारण कए लेबै तऽ दिन में अहाँके सांप नहीं काटत, राति में कए लेबै तऽ नहीं काटत। ओना देवी भागवत में सेहो छै मन। ओहिमे हमर गुरुदेव हमरा सिखेलैत रहे जे राति के सुतैत काल जतय कतौ रही राजा जनबे जे आस्तिक मुनि आस्तिक मुनि आस्तिक मुनि कहि के 3 बेर ताली बजा के सुति रहू, सुतल में कोनो सांप अहाँके नहीं डसत। ई देवी भागवत के कथा छी, देवी भागवत में छै। एहिठाम ये यमुना कृष्ण आ कालिया नाग तऽ प्रणाम कए दियौ आ निर्विघ्न भए के चलि दियौ, कतौ सांप नहीं डसत। एवं प्रकार से भगवान कालिया नाग कृत्य कए के लीला कए के सबके से परम तृप्त कए देलखिन, सबके परम तृप्त कए देलखिन। आब चलू, अब दूटा देवता के अहंकार आबि गेलनि हैं। एक ब्रह्मा के आबि गेलनि हैं आ एक इंद्र के आबि गेलनि हैं। तो ब्रह्मा के जे अहंकार एलनि तो ब्रह्मा के अहंकार तोड़लखिन, इंद्रो के अहंकार तोड़लखिन। ब्रह्मा के कोना तोड़लखिन तो ब्रह्मा के घृणा भए गेलै। बड़का टा प्रसंग छै। ब्रह्मा के घृणा भए गेलै कि जो ई भगवान रहे, किया घृणा भेलै? मुदमंगल नाम के एक हुनकर मित्र रहे, सब दिन कृष्ण के बट खर्चा में गुजर करैत रहे। एक दिन भगवान कहलखिन मुदमंगल आइ तोहर घर के टिफिन लंच में चाही। वो गेल अपन माय के कहलकै, माय ओकर ब्राह्मणी। तो ब्राह्मण तो ओहिना दरिद्र होइ छै, कोई ब्राह्मणी एकदम परम दरिद्र, कतौ किछु घर में नहीं जे लंच बॉक्स में दीतैन। देखलकै दही के छाछ में एक रत्ती कतौ छाली के अंश सटल रहे, वो तुलसी के पात पर सट के दलकिन दलकिन न जा ई तू वासुदेव कृष्ण के दे दीह। छाली दलकिन है, के दलखिन है तो ब्राह्मणी दलखिन है। कथी पर दलखिन है तो तुलसी के पात पर। संसार में ओइसे बढ़ के पवित्र नैवेद्य किछ नहीं भेलनि भगवान के लिए। रास्ता में मुदमंगल की करलनि तो सोचलनि एतबा ला जेबै तऽ हिनस्ताइए है, वो स्वयं भक्षण कए गेल। भगवान पूछलखिन की भेलो, कहाँ छो लंच बॉक्स? नहीं रे घर में किछ माय नहीं देलकै। कहलकै नहीं तू जो हमरा से छिपै छै, तू खा गेल हैं तो मुँहे ला, मुँहे चाटे छियो। ब्राह्मणी के देल छै तुलसी के पत्र पर, ओहि पर हमर पूरा अधिकार ये। मुँहे चाटि लेलकै जे हम एही से तृप्त भए जायब, किया तऽ हमरा ओ ब्राह्मणी के कर्ज उतरनाइ ये। तऽ जा किछ लेबै नहीं ता देबै कोना, जा किछ देबै नहीं ता पेबै नहीं। ई अटल सत्य मानि लियो। जा किछ देबै नहीं, जा महादेव पर एक लोटा जल नहीं चढ़ेबै, एगो बेलपत्र नहीं चढ़ेबै ता महादेव से किछ नहीं भेटत। जा देबै नहीं ता पेबै नहीं। प्रणामो करै छियै तऽ माथो तऽ झुकाबै छियै, तऽ दै छियै नहि तहन ने पेबै। बिना देने किछ नहीं भेटै छै। तऽ कहलखिन तू खा गेलो, मुँह चाटलखिन। ब्रह्मा के घृणा भए गेलनि, कोन भगवान जे बाल बाल के मुँह चाटै छै। ब्रह्मा जी हिनकर गाय बछड़ा चोरा के लाके चल गेलै आ 1 महीना तक चोरा के राखलखिन। भगवान हूबहू ओहने गाय बछड़ा के पुनर्निर्माण कए के गोपालन गोचारण करैत रहला। अंत में ब्रह्मा जी सरेंडर भए गेलनि आ आबि के भगवान के चरण पर माथा टेक के प्रणाम करै छनि। कहै छथिन अहो भाग्यम नंद गोप प्रजौ ससाम जनमित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। कहलखिन आइ अहो भाग्य, हमर अहो भाग्य कम, सबसे अहो भाग्य ग्वाल सखा के, जकरा संग परम ब्रह्म परमेश्वर आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण लीला विहार करे छथि। हे ग्वाल सखा, अहाँ सबके देख के हम कृत्य भए गेलहुँ, धन्य धन्य भए गेलहुँ। त्राहिमाम कए के ब्रह्मा जी पराजय स्वीकार कए के चल गेला। हुनकर गर्व है। आप दोसर गर्व एलनि हैं देवराज इंद्र के। देवराज इंद्र के गौरव के हेठ केलखिन है गोवर्धन लीला से। अब चलू ला चले हम गोवर्धन लीला पर।
गोवर्धन लीला में व्यास जी शुरू कलखिन है जे कर्मणा जायते जंतो कर्मण्येव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येवाभिपद्यते। कर्म करे पर जोर दलखिन है भगवान कृष्ण। सब देवी देवता कहता जे कर्म करियो, जा कर्म नहीं करबे ता फल नहीं भेटत। कर्म करियो, खेत के जोतियो कोरियो बनाबियो फसल लगाबियो तखन न फसल भेटत। जे करबे नहीं करबे तो भेटत कतऽ से, ऊपर से टपक ते नहीं जात। तो भगवान गोवर्धन लीला में से कहे छथिन मनुष्य का अपन कर्म करना चाहिए, कर्म से मनुष्य का फल भेटते, बिना कर्म के फल मनुष्य के से नहीं भेटते। देखलखिन जे देवराज इंद्र तो बड़ा अहंकार भा गेले। वो भगवान कृष्ण का किछ बुझते नहीं रहथिन, बुझथिन जे हम ही स्वर्ग के मालिक छी, राजा छी, देवता के इंद्र छी, हमरे हाथ में वर्षा है, स्वर्ग अप्सरा सब हमरे हाथ में ये, तो से नहीं हम ही सर्वश्रेष्ठ छी। वृंदावन के सब ग्वाल बाल इंद्र पूजा गोधन पूजा करते रहे, ओइमें इंद्र के नैवेद्य चढ़ावत रहे। भगवान कृष्ण विरोध क्या दे, इंद्र के गौरव के हेठ करना छन भगवान के। कहलखिन किनकर पूजा करबे तो गोवर्धन के, इंद्र के, गोवर्धन के नहीं इंद्र के। तो इंद्र एता ग्रहण करे, कहलखिन देवता ग्रहण करे आवे छे, उदिष्टिय रहे छे। कहलखिन नहीं ई कोन देवता भेले जहाँ हुनका प्रसाद अर्पण करबे उन्हें ग्रहण करता। कहलखिन तहन तो अहाँ इंद्र के पूजा बेकार करे छो, तो अभिमानी देवता छे, नहीं एता अहाँ के आग्रह पर निमंत्रण पर, ओइसे बढ़िया तो अहाँ गोवर्धन के पूजा करो। अब गोवर्धन की छी, गोवर्धन कोना भेल की भेल एकर रहस्य पहिने कनि जान लिअ। गो मने होइ छै इंद्री आ वर्धन मने होइ छै बढ़ब। इंद्रिय अंग बढ़ब इहो गोवर्धन भेल। आ एठाम भेल गो मने बुद्धि आ वर्धन मने बढ़ब। जय लीला के सुनला सो मनुष्य के बुद्धि बढ़े ओ भेल गोवर्धन लीला। ओना गोवर्धन पर्वत गौलोक में रहे। रामावतार में जखन रामेश्वरम में भगवान पुल बांधे लागलखिन तो पत्थर घट गए, तो हनुमान जी का आदेश देलखिन जे चल जाओ गोलोक से गोवर्धन पर्वत उठा में पर्याप्त पत्थर से पुल बन जाए। हनुमान जी गेला गोवर्धन उठा कर आनले। गोवर्धन कहलखिन कतऽ लए जाइ छी, तो भगवान श्री राम पुल बनेता और ओहि पर चढ़ के पार हेता। तो गोवर्धन गदगद भा गए जे भगवान हमरा पर चढ़ के पार हेता। तो हाँ ठीक है चलू। जा हनुमान जी पर्वत ला के लाता पुल बन गए। तो पुल जब बन गए तो प्रभु कहलखिन कि हनुमान जी गोवर्धन ने न जाओ गोलोक में स्थापित क्या देवे, गोवर्धन नहीं के। कहलके नहीं सरकार हमरा तो लालसा रहे हमरा पर अहाँ चढ़ के पार उतरबे, से लालसा तो नहीं पुरले, हम की करे गोलोक जेबे। अब तो अहाँ 125 वर्ष मर्द भुगने में रहबे तो हम अस्कर उठा दे हम गुरबे, हम नहीं जा, हमर लालसा जा नहीं पूरत। जा अहाँ हमरा पर चढ़ के पार नहीं उतरबे ता हम नहीं जा। तो कहलखिन कि तो जाओ चढ़ के पार नहीं उतरब अहाँ के हम माथा पर ले। कहलखिन भाग ले। तो कहलखिन हनुमान जी के जे जाओ वृंदावन में हिनका स्थापित क्या देवे। तो वह गोवर्धन वृंदावन में स्थापित भागे जे गौलोक में भगवान के हृदय स्थली रहे। वह भेल गोवर्धन। कृष्ण कहे जन गोवर्धन के पूजा करू क्या, तो गोवर्धन से घास भेटैया, लकड़ी भेटैया, गोवर्धन से झरना के जल भेटैया, कृषि कर्म होइए, पशु चारा गाहिए, सब तरह हमरा गोवर्धन कल्याणकारी है। तो जे कल्याणकारी रहे तकर पूजन न करी। इंद्र कुन कल्याणकारी छै, इंद्र के पूजा नहीं करो। आ गेल सब गोवर्धन में लग गेल। गोवर्धन में जे लग गेल सब ग्वाला कहलखिन जे कान्हा हम एके शर्त पर गोवर्धन के पूजन करब, यदि गोवर्धन प्रकट भा कऽ हमर सभक नैवेद्य के भक्षण करैत तखने टा करब। कहलखिन हाँ करब। सब नैवेद्य चढ़ेलक, गाड़ी गाड़ी घोड़ा घोड़ा, पुआ रे मालपुआ रे, माखन रे, मलाई रे, मिश्री रे,
भगवान की कर ले तो अपन एक अंश से ओइ पर्वत में समय के जीवंत भाके ओ नैवेद्य भक्षण कर ले। गोवर्धन में एक अंश से समय गला, गोवर्धन के जीवंत क्या के वो नैवेद्य ग्रहण कर लें। सगरे तहलका मच गए, ये गोवर्धन श्रेष्ठ देवता, गोवर्धन श्रेष्ठ देवता। इंद्र के देह में आग लग गए, ये हमर अवमानना भेल। वृंदावन वाला हमरा से देवराज माने से इनकार क्या गे से नहीं, तो हम प्रतिशोध ली। क्षुद्र व्यक्ति के प्रवृत्ति रहे छे प्रतिशोध ली। प्रतिशोध लग धर्म नहीं टिकै छे। क्या तो धर्म के 10टा स्थान छे, ओइ 10 स्थान में प्रतिशोध नहीं आबै छे। ओइ 10 स्थान में आबै छे धृतिर क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रहम, धीर विद्या, सतमत क्रोधो, 10मम धर्म लक्षणम। एमे कतो प्रतिशोध नहीं ले। ई 10टा वस्तु जते रहत तते धर्म के वास है। ई सब धृतिर क्षमा, धैर्य, क्षमाशीलता। आगे क्यों एक बार खेसारी काट देलक तो काट लग जा, माफ कर दियो जो किछ ने। धैर्य, क्षमा, दमोस्तेयम, मन के दमन क्या कर राखब, ककरो कोनो चीज चोराब नहीं। दमोस्तेयम सत्य, दमोस्तेयम शौच, पवित्रता, भीतर बाहर पवित्रता। इंद्रिय निग्रहम, अपन अंग के वश में राखब। धीर बुद्धि, विद्या कहते दिन धीर विद्या, सत्य वक क्रोधो, सत्य बाजब आ क्रोध नहीं करब। ई 10टा वस्तु जता रहता तो धर्म विद्यमान रह। एहि से कम प्रयास करब। कलयुग छिए 5टा अपनाबे के तो 50% तो धर्म अहाँ के वश में आयल। तो जो धर्म अहाँ के वश में ये तो अहाँ के नाश नहीं है, अहाँ के पतन नहीं है। क्या तो धर्मे मनुष्य के रक्षा करे छे, धर्मे हत्या करे छे। धर्म एव हतो हंति, धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्मे हत्या करिए, धर्मे रक्षा करिए। इंद्र कुपित भा गेला। इंद्र जब कुपित भा गेला इंद्र जब कुपित भा गेला, संवर्तक नाम के मेघ का आज्ञा देलखिन कि हे संवर्तक जाओ वहां और वृंदावन के डुबा दियो। संवर्तक आयल, वृंदावन में बरसे लागल। बरसत 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 भूख प्यास सब त्राहिमाम भा गेल। प्राण अवग्रह में पड़ गए। किछ बूढ़ बुजुर्ग कह लागले, कहलिए न छोड़ा मारे के बात पर नहीं पड़ो। कान्हा के बात पर पड़ला, इंद्र के कोप का सहन करत। भगवान कृष्ण की करले तुरंत धाम से गला और गोवर्धन के उठेले, बाया हाथ के कमुरिया आंगुर पर उठाकर कृष्ण कृष्ण महाभागो त्वन्नातम गोकुलम प्रभो रातुमर हसी देवान्न कुपिता भक्तवत्सलः। कृष्ण के स्मरण सब से वृंदावन मंडल के लोग कर लें। कृष्ण गोवर्धन का उठेले, अपना कमुरिया अंगुरी पर धारण क्या कर से रक्षा के। भूख प्यास सो पीड़ित 1 सप्ताह तक इंद्र वर्षा करित रहे। गोवर्धन भगवान कृष्ण 1 सप्ताह तक धारण केने रहले। इस सप्ताह भर में भगवान कृष्ण का भोजन करे के मौका नहीं भेटले। क्या गोवर्धन लीला समाप्त के बाद मथुरा ब्रजमंडल के लोग, वृंदावन मंडल के लोग पूछलखिन यशोदा से जे हिनकर भोजन, लेकिन दिन में दिन रात मिला के हम 8 बेर के करबी। तो 7 दिन से नहीं करें तो 8 7 56, तो 56 वेराइटी के हम भोजन हिनका करेबे। वह 56 वेराइटी भा गेल 56 भोग। कृष्ण के आगा दलखिन तो भगवान वरदान दलखिन, आ माँ आए हमरा 56 भोग, लेकिन असंभव कार्य कर लिए हैं। लेकिन जाओ ये हमरा 56 भोग चढ़ा, इनका जीवन में हम 56 भोग भरने रह। क्या भगवान के 56 भोग लागे छे, भगवाने के 56 भोग लागे छे। देवी के 56 भोग ने, उनका महाभोग जे किछ देवे से पर्याप्त दे देवे। महादेवों के महाभोग
जे किछ देबै से पर्याप्त दे दियौ, ओ महाभोग हिनका 56 भोग लागे छै। या 56 भोग त अलंकरण नमस्कार प्रियो भानु, सूर्य का प्रणामो जे कए लेबै तो सूर्य प्रसन्न। जलधारा प्रिय शिव, महादेव पूजन में नहीं फूल बेलपत्र या कोनो हर दिन एक बाल्टी जले चढ़ा दियो, वही मो प्रसन्न। नमस्कार प्रियो भानु, जलधारा प्रिय शिव, अलंकरण प्रियो विष्णु हो। अब भगवान विष्णु के जतेक विन्यास पूर्ण पूजा कर सकी, जतेक चढ़ावा चढ़ा सकी, तैसे विष्णु प्रसन्न होइ छै। आ सबसे बड़का देवता जे ब्राह्मण देवता वाला ओ कथी से, ब्राह्मणम मधुरम प्रिय, मधुर से ओ प्रसन्न होइ छै। तो मधुर माने ई नहीं पहिनो कहलो जे निमंत्रण दे दियो, 1 किलो शक्कर पात पर दे दियो, ये भी खाओ, एहन मधुर नहीं। मधुर माने रुचिकर प्रिय भोजन, एहन करो ख्याल रह सदैव। ब्राह्मण के एना भोजन करो जो उठे काल भरसाहा दिए पड़े। भरसाहा जो भरसाहा के ब्राह्मण उठला तो वरदान देवेटा करता। ओई काल ब्राह्मण के वरदान में लक्ष्मी के वास रहे छे, लक्ष्मी खुटा कर देती यहाँ क्या ब्राह्मण के एना भोजन करो जो भरसाहा दे के उठावे पड़े। अपने मन से फुर्द के नहीं उठ जाए। तो भगवान के 56 भोग से स्वागत कलकन। इंद्र महाराज प्रकट भा गेला, आबि के त्राहिमाम शरणागतम कृष्ण के केलकन, त्राहिमाम शरणागतम, त्राहिमाम शरणागतम केलकन। भगवान क्षमा क्या देलखिन? आब कहियो तो भगवान क्षमा क्या केलखिन? जतेक ब्रजमंडल के ग्वाला बिखरल रहे, ओई वर्षा में सब एकत्रित भए के ओई पर्वत मंडल के नीचे आबि गेला। तो सब बिखरल के देवराज इंद्र एक क्या के कृष्ण के शरण में जा देलखिन। कृष्ण बड़ प्रसन्न भेल। कृष्ण कहलखिन इंद्र, हाँ तुम अहाँ के पूजा हेते, अहाँ के पूजा हेते। ई कार्तिक इजोरिया, कार्तिक अनहरिया ने कार्तिक इजोरिया परीब का अहाँ के पूजा हेते। जे दिन अपना सब शुक्राती पावन मंगबै छियै, ते दिन गोधन से आर क्यों पूजा करे न करे, ग्वाला समुदाय जे ये से अहाँ के पूजा ओहि दिन गोधन पूजन नाम से करबे टा करत। जाओ जे क्यों गोधन पूजन करे तकरा ओहिठाम मवेशी के भरमार करने रहबे। त्या यादव समुदाय अहाँके शुक्राती दिन द्वार पर गोबर के चित्र बना कर गोधन पूजा, महिष के हुरियाहा ई करबे टा करत। भगवान कृष्ण के वरदान छै जे पशुधन से संपन्न रहो। तहन इंद्र कहलकन जे सरकार हमरा एकटा आर वचन दियो कि इंद्र आई अर्जुन हमर पुत्र छी। इंद्र के पुत्र छी अर्जुन, अर्जुन हमर पुत्र छी। या तो इंद्रे द्वारा कुंती से अर्जुन के जन्म भेले हैं। इंद्र हमर पुत्र छी, आगा महाभारत युद्ध होय वाला छै, अहाँ इंद्र के अर्जुन के रक्षा करबे। कहलखिन कि हम अर्जुन के बाल बाका नहीं हुए देवे। क्या भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर अर्जुन के रक्षा करथिन। एवं प्रकार से राजा परीक्षित के गोवर्धन लीला सुनिलकन। कहलखिन एहि प्रसंग के सुनला से मनुष्य के भक्ति भावना, मनुष्य के भक्ति भावना बढ़े छे, भक्ति भावना बने छे। आब चलू, आब चीर हरण पर चले छी। चीर हरण लीला वृंदावन में नियम रहे जे गोपिन सब रोज जमुना में स्नान करते रहे। ओहिमे किछ पर्टिकुलर गोपिन सब निवस्त्र भए के परंपरा बनल रहे ओहिठाम जे निवस्त्र भए के जमुना में स्नान करब। एक दिन के बाद थी भगवान के अप्रिय लागल जे निवस्त्र भए के ई सब किया स्नान करैये। निवस्त्र भए के स्नान करे के माने भेल जे जल देवता के अपमानित करब। जल देवता वरुण भेला, वरुण के अपमानित करब। आ वरुण जब अपमानित हेता तो अहाँ के मुंह के स्वाद बिगड़ जाए, भोजन के स्वादे नहीं लागत, टहकल चाह के स्वादे नहीं लागत। देखलखिन एक तो ई गलत परंपरा भेल
मर्यादा विरुद्ध भेल निवस्त्र भए कऽ स्नान करब आ दोसर वरुण के अवमानना हैत तऽ से नहि तऽ एहि पर हम किछु करी। नियम की रहे तऽ किछु गोपिन रोज जमुना में निवस्त्र स्नान करैत रहे आ स्नानो उपरांत ऊपर आबैत रहे आ बालू के कात्यायनी भगवती के प्रतिमा बना के ओहि कात्यायनी भगवती के पूजा करैत रहे एहि मंत्र से। कात्यायनी महामाये महाजोगिनिधीश्वरी नंद गोप सुतन देवी पति में कुरुते नमः। एहि मंत्र से एहि मंत्र के माने भेले जे हे कात्यायनी महामाया अहाँ के हम पूजन करे छी, अहाँ हमरा वरदान दियो जे नंद गोप के जे पुत्र कान्हा छे तनका संग हमर विवाह होमे। यह मंत्र छी मद्भागवत के प्रबल। जे क्यों कुमारी कन्या एहि मंत्र के जपब 108 बेर नित्य प्रति 3 मास तक तकरा देख लियो ने केहन सुंदर राम कृष्ण सन दुल्हा हेतैन। कात्यायनी महामाये महाजोगिनिधीश्वरी नंद गोप सुतन देवी पति में कुरुते नमः। एहि मंत्र से पूजन करैत रहे। कृष्ण का अप्रिय लागले, कृष्ण के जो अप्रिय लागले तो कृष्ण की करलें निवस्त्र भए कऽ स्नान देवी के पूजन। कृष्ण की करलें तो जहिना गोपिन वस्त्र राखले ऊपर में निवस्त्र भए कऽ जल में प्रवेश कए कऽ स्नान करऽ लागले तहिना कृष्ण बाल सखा संग एला आ ऊपर में जतेक वस्त्र राखल रहे सब वस्त्र उठा के कदमक डाली पर चढ़ गेला आ ओहि पर राखि देलखिन। जहन ग्वालिन के स्नान भेले वस्त्र ताके तऽ वस्त्रे नहीं कतौ की भेल वस्त्र, की भेल वस्त्र, की भेल वस्त्र। ता नजर पड़लनि जे कृष्ण जे कदम के डाली पर बैसल छै तही पर वस्त्र राखल ये। जले से गर्दन तक जल में डुबा के ओ ग्वालिन कर जोड़ के भगवान से प्रार्थना करे छनि जे श्याम सुंदर ते दास्यः करवामः तबोदितम देहि वासांसी धर्मज्ञो नो चेद राज्ञे ब्रुवामहे। हे श्याम सुंदर हमर सभक वस्त्र दियो। जो आज बिजली बहुत दम देलक आप कटल है कौन। चलो भगवान की कृपा वासुदेव श्री कृष्ण महाराज की। गोपिन कहे छनि जे हे वासुदेव हमर सभा के वो वस्त्र दान दियो, हम सब से वो निकलब तो पहिरब की दियो पहिरे। तो भगवान कृष्ण बड़ा बढ़िया एक लाइन में जवाब दिलखिन, कहलखिन कि जे अत्र आगत सो वासांसी प्रतीक्षंतो सुचिस्मिता। लेकिन आओ एठा अपन वस्त्र ला जाओ, आओ एठा अपन वस्त्र ला जाओ। तो गोपी की कहे छे ततो जलाशयात् सर्वा दारिका शीत वेपितः पानिभ्याम जोनिमाच्छाद्यो रोतेरु शीत कर्षितः। कहलखिन हम अहाँ लग कोना जाब, हम निवस्त्र छी आ निवस्त्रो में हम नारी छी आ अहाँ पुरुष छी, तो अहाँ लग निवस्त्र भए कऽ हम कोना जाब। एहिठाम भगवान समझलकनि जे हे गोपिन जा ई भेद बुद्धि अहाँ में बनल रहत ता अहाँ के मोक्ष नहीं है। की भेद बुद्धि, तो हम नारी थिकौं अहाँ पुरुष थिकौं, यानी भेले भेद बुद्धि। वास्तव में लिखल है जे महिला सीट और ओहि पर जे पुरुष केओ बैस गेला महिला जे उधरिए लेडीज सीट कहै छै ने, तो सएह अधिकार गोपिन जतबै छै ठाम जे हम नारी थिकौं, हम निवस्त्र अहाँ लग कोना जाब, अहाँ पुरुष थिकौं। कहलखिन गोपिन अहाँ में जे अहिना भेद बुद्धि बनल रहत जे अहाँ नारी थिकौं हम पुरुष थिकौं तो अहाँ का हमर प्राप्ति है। भेद बुद्धि के मिटाओ। कहलखिन कि तो वस्त्र जा दियो तो लपेट के जाब, क्या तो पर्दा है। तो कहलखिन वस्त्र तो माया छी, वस्त्र तो झाँपै छै, वास्तव में वस्त्र माया छी, वस्त्र तो झाँपै छै। हे देवी अहाँ के लाज किया, तो निवस्त्र छी। कहलखिन सरोवर में जहन घुसे लागलिए तखन निवस्त्र नहीं रहिए।
कहलखिन हाँ रहिए। ओहि काल अहाँ नहीं रहिए, ओहि काल अहाँ नहीं रहिए, क्यों नहीं रहे पुरुष? हम सब घुस गेलिए। कहलखिन हम कखन नहीं रहिए आ हम कतय नहीं रहे छिए कि हम जल में नहीं रहे छिए? अहाँ के जब बुझे में हुआ जे निवस्त्र हमरा ई देखे चाहिए तो कि जल में घुस के हम अहाँ के निवस्त्र नहीं देख सकते रहो? माया के आवरण से तो निकलू। अहाँ ने नारी छी न हम पुरुष छी। अहाँ एना बुझू, अहाँ जीव थिको हम ब्रह्म थिको। अहाँ जीव आ हम ब्रह्म, न अहाँ नारी न हम पुरुष। नारी पुरुष रहते तखन न विभेद हेते। अहाँ जीव छी हम ब्रह्म छी। ग्वालिन कहे छथिन ई रहस्य नहीं समझलो जे हम जीव अहाँ ब्रह्म, लेकिन अही मिलन के लिए कृष्णावतार भेल हैं। जीव के ब्रह्म से मिलन हेतन, यह चिर उद्देश्य छै। तैमे अहाँ बाधक क्या बने छी? अहाँ आओ। ग्वालिन कहलखिन कि जे हम नहीं बुझलहुं एहि रहस्य के। तो भगवान सोझका जवाब दै छथिन जे कात्यायनी भगवती के पूजा केलिए रहे तो हाँ की मंत्र पढ़लिए? कहलखिन की मंत्र पढ़लिए? तो कहै छथिन कात्यायनी महामाये महाजोगिनिधीश्वरी नंद गोप सुतंग देवी पति में कुरते नमः। जे नंद ग्वाला के पुत्र कृष्ण हमर पति होमे, यह ने वरदान मांगलिए हैं। कामना यह नहीं है जे हमर पति कृष्ण होमे, तो हाँ हाँ यह कामना। तो हम पति बन गए अहाँ के, अहाँ हमर पत्नी भेलो। तो पति के सामने निवस्त्र पत्नी का आवे में कौन लाज? और ले जाओ। व्यास जी वर्णन करे छथिन तैयो गोपिन के मन के भेद नहीं मिटले हैं। वो माया के पर्दा छेबे करे जे हम नारी थिकौ। किछ रसिक लोग उपहास करे छथिन जे भगवान बड़ा रासलीला बिहारी रहे। नारी के ओहि दृश्य के देखे में हुनका आनंद आबैत रहे। उनका जवाब देवे, ओहि समय में कृष्ण के उम्र रहे 7 वर्ष के आ गोपिन सब रहे 8 वर्ष 9 वर्ष के। 7 वर्ष के बच्चा में विकार उत्पन्न हुए छे, कतो देखलिए हैं विकार? 9 वर्ष के गोपिन में विकार उत्पन्न हुए छे। तो विकार की वो तो परंपरा रहे वस्त्र लपेट के चलब, त्या ओ मांगलखिन। विकार नाम के ठाम कतो चीज नहीं छे। विकार नहीं छे, जीव आ ब्रह्म के मिलन के पृष्ठाधार बनले हैं या चीर हरण। ये महारास में जाकर पूर्ण हेते। तो कहलखिन ले जाओ। लेकिन गोपिन के मन में दू अना दुविधा छन है। व्यास जी वर्णन करे छथिन पानी भ्याम जोनि माछाद्य। अपन दोनों हाथ से गुप्तांग के झापैत, देह के मोड़ैत, अपन शील के रक्षा करे गोपिन गेलखिन हैं। अब भगवान से वस्त्र ले। वस्त्र जहन पहिर लेलखिन तहन कहलखिन कि हे कान्हा, आप पति रूप में अहाँ हमर हो। तो कहलखिन कि जे देवी हमरा पति क्या बनबे चाहे छिए? तो अहाँ संग ई गोपिन ने कहलखिन हम अहाँ संग सुख करब। कहलखिन आनंद, अहाँ संग आनंद उत्सव करब, सुख के कामना नहीं। सुख तहन पति पत्नी के मिलन से बढ़कर सुख नहीं छे कोनो चीज में। कहै छथिन आनंद के कामना करब। आनंद की? आनंद 3 प्रकार के होइ छे। एकटा विषय आनंद, पत्नी संग सुख में लिप्त रहब विषय आनंद भेल। भगवान के कथा सुने अयलहुं ई ब्रह्मानंद भेल। आ भगवान जे चित्त में आबि गेला ओ परमानंद भेल। तो गोपिन चाहे छे ओहि भगवान संग न सुख हुए, न विषयानंद हुए, न ब्रह्मानंद हुए, परमानंद हुए। कहे माने जीव आ ब्रह्म एक भए जाए, एकाकार भए जाए। अनेकाकार जे छी से एकाकार भए जाए, अही के चाहना छन गोपिन के। तो कहलखिन की देरी है। कहलखिन देरी क्या देरी? तो मन में तो भेद बुद्धि एखनो ये ने अंग के झंप केनो जे हम नारी थिको। जे दिन मन से भावना मिट जात जे हम नारी नहीं थिको, हम जीव थिको, ते दिन हमर मिलन अहाँ के हाथ, ते दिन हम आनंद क्या देव, ते दिन हम शराबोर क्या देव, कुनु लालसा बाकी नहीं रहत ते दिन। कहलखिन सरकार कहिया करबे? कहलखिन ई चीज कहिया करबे? कहलखिन ओजका मासम दिन शरद पूर्णिमा की रात में
यमुना के तट पर मधुबन में आब महारास लीला का हम अहाँ सबके तृप्त तृप्त कए देब। इम्हर इहो क्रम चलैया, इम्हर कंस के उत्पात सेहो कम नहीं भए रहल ये। एक से एक अघासुर, बकासुर, ध्यानासुर, अरिष्टासुर, अग्नियासुर इस सब के बद्ध करत गेलखिन। होते होते आबि गेल शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा के रात्रि आयल, आप प्रवेश करबे छी अहाँ सबके महारास लीला रूपी सरोवर में। महारास लीला सुनो। महारास बिहारी भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज की। अही रास लीला में अमृत कृष्ण बांटलखिन है, वही कथा में एलो है। जीव आ ब्रह्म में एक भए जेता। जतेक श्रोता छियै से ब्रह्म में लीन भए जेबै। दू प्रकार के शरीर होइ छै, एक शरीर स्थूल आ एक शरीर सूक्ष्म। बैसल जे छियै ई स्थूल शरीर छियै आ मन जे छी ओ सूक्ष्म शरीर छी। मन एको क्षण के लेल कृष्णाकार में जे प्रविष्ट भए गेल तऽ अहाँके जीवन धन्य धन्य भए गेल। वह छी ई महारास लीला। महारास लीला सुनने से मनुष्य में जे आनंद आवे छै वह आनंद महारास छी। शरद पूर्णिमा के रात्रि आयल, कान्हा बांसुरी टेरलनि। एक बेर बांसुरी टेरलनि तो ब्रजमंडल के जतेक ग्वालिन रहे, जे ग्वालिन के रास लीला में शामिल भेने रहे या जिनकर जन्म भेलनि रहे कृष्ण भक्ति पाबै ले, ओ ग्वालिन जे जते रहैत केओ एक आंख में काजर केलनि, दोसर आंख में काजर नहीं केलनि ता बांसुरी के धुन सुनलनि, ओ चलि देलथि ओहिना। केओ ब्लाउज पहिरे छै एक बाँह घुसेलनि, दोसर नहीं घुसेलनि है ता बांसुरी के धुन सुनलनि, वह एके बाँह घुसेने चलि देलथि। यानी बांसुरी देलकनि सबके भक्ति में दीवाना बनाया। व्यास जी वर्णन करै छथिन जे कतेक ग्वालिन पैर में चप्पल जूती पहिरे के बजाय हाथे में पहिर लेलखिन। ककरो सुधि नहीं रहले, सब बेशुद्ध भए गेले। तो जहन मन में बेशुद्धि आबि जात तखने वो नारायण के दर्शन है। जा बेशुद्धि नहीं आत ता वो नारायण के दर्शन नहीं आत। जा बेशुद्धि नहीं आता तो मन में भेद बुद्धि रहत, अहमता। तो सब बेशुद्ध भाग धाय 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 वृंदावन से मधुबन में जा लागल। मधुबनी में रास लीला भेल रहे जमुना के तट पर। ओहिठाम गेट पर एक चौकीदार तैनात। तो कृष्ण दरबार में प्रवेश चाहबे तो राधा के जय जयकार करऽ पड़त, तहन कृष्ण दरबार में प्रवेश करबे। राम दरबार में प्रवेश करऽ चाहे छी तो हनुमान जी के जय जयकार करब, तखन ओहि में प्रवेश करऽ चाहे छी। मिथिला महाराज जनक के पुष्प वाटिका में प्रवेश करबे तो किशोरी जी के जय जयकार करऽ पड़त, तखन ओहि में प्रवेश करबे, अन्यथा नहीं प्रवेश करबे। सब राधा के सब जय जयकार करैत ओहि में सभा में घुसल जाइ छै। भगवान कृष्ण सबके वेलकम करे छथिन की कह के, स्वागतम भो महाभागा। महाभागा शब्द मद भागवत की सबसे बड़ा पूंजी छी। महाभागा कहल गेले हैं दुइये गोटे के, एकटा के कहल गेले हैं ग्वालिन के कहल गेले हैं महाभागा, आ दोसर ऋषि ब्राह्मण के पत्नी के जिनका 56 भोग परोसा लाके ब्राह्मणी गेलखिन रे कृष्ण के जंगल में खुआबे ले, ओते कहलखिन रे हे महाभागा। एठाम कहै छथिन स्वागतम भो महाभागा। आबे जे छै नहि कहै छी अहाँ सब आओ स्वागत ये। तो भगवान कृष्ण सब गोपिन के अगवानी करे छथिन, स्वागतम भो महाभागा प्रियं किंकरवाणि वह प्रेस्या न भयं कश्चित ब्रूतागमन कारणम। सब गदगद
आओ भगवान कृष्ण वेलकम सबके केले हैं, अंदर गेले, लेकिन आब अहाँ सब बतावे दे जाओ ब्रज गोकुल के छोड़ के एतेक रात के अहाँ सब किया एलिए है एठाम? ई तो गोपिन के पाछा खसि पड़ले दिए, अगवानी स्वागत के केले ना कैफियत पूछ दिले जे अहाँ सब किया एलिए हैं? जवान जहान छी, समय साल गड़बड़ छै, युग जमाना खराब छै, कंस के उपद्रव बड्ड छै, अहाँ सब किया एलिए हैं? अहाँ कहू तो अहाँ पति के छोड़ के एलिए है ने? तो सुहागिन नारी के जीवन में पति से बढ़ के ने अहाँ बच्चा के छोड़ के एलहुं हैं, अहाँ माय के छोड़ के एलहुं हैं, अहाँ साउस के छोड़ के एलहुं हैं, वो सब जे एखन विरह में हेता, अहाँ कते एलिए? ई तो पाप के भागनी अहाँ बनलिए, वो सबके की हाल होइत हेतन? अहाँ किया एलहुं? तो गोपिन जवाब देलखिन है, पहने कहलखिन सरकार, तो हाँ उनका सबका हम त्याग दिलिए, कहलखिन हम उनका सबका त्याग दिलिए। संत्यज्य सर्व विषयां स्तव पाद मूलम। त्यागम दू प्रकार के होइ छै, एकटा के कहै छै त्यक्त्वा आ एकटा के कहै छै संत्यज। संत्यज माने होइ छै सदा सर्वदा के लेल त्याग देलिए, आ त्यक्त्वा माने होइ छै क्षण दिन दू दिन 4 दिन 5 दिन के लेल त्याग। तो कहै छथिन संत्यज्य सर्व विषयां स्तव पाद मूलम, लेकिन सांसारिक सब विषय वस्तु का हम त्याग दिलिए। सब सांसारिक विषय वस्तु जते धरती पर घर द्वार में ये सबका त्याग दिलिए हैं। अब जहां हम त्याग दिलिए सबके, अहाँ के शरण में एलहुं हैं, अब अहाँ हमर शरणागत के स्वीकार करू। भगवान कहलखिन कि जे सबटा के त्याग केलहुं हैं, तो हाँ ई तो जुलुम करलहुं। पति के लोग त्यागे ये, कहलखिन सरकार पति होइ छै दू प्रकार के, कहलखिन पति दू प्रकार के, तो हाँ कौन कौन? तो एक टेम्पररी एक परमानेंट। तो टेम्पररी पति के त्याग लिए है परमानेंट पति के पावे के लिए। कहलखिन टेम्पररी के भला? तो 20 वर्ष में विवाह भेल, जै वर्ष विवाह भेल वो बर कते दिन जीता? 50 वर्ष तक जीता, तकर बाद मर जेता, तो 30 वर्ष न वो हमर पति रहला, तो वो भेला टेम्पररी पति। अहाँ तो जन्म जन्मांतर पति रहबै ने। पति मने एठा हस्बैंड ने बुझब, पति मने स्वामी बुझब, मालिक बुझब। अहाँ तो जन्म जन्मांतर के ने पति छिए, तो कहियो जन्म जन्मांतर टेम्पररी पति के छोड़ के जन्म जन्मांतर के पति लग एलहुं हैं, तहन अहाँ कहै छियै जे अहाँ कतऽ एलहुं हैं, कतऽ एलहुं हैं? लेकिन तैयो अधर्म करू। टेम्पररियो के क्या छोड़लिए? दिन टेम्परियो के क्या छोड़लिए? तो कहलखिन नहीं सरकार छोड़लिए है ने, लेकिन छोड़लिए है ने। अहाँ के सौजन्य से हमर शरीर दू प्रकार के बन गेले। सभक शरीर दू प्रकार के बनैया, जतेक छियै बैसल। कहलखिन हे भगवान, अहाँ के कृपा से हमर शरीर दू प्रकार के बन गेल हैं। एक के कहल जाय छै स्थूल शरीर, आ एक के कहल जाय छै सूक्ष्म शरीर। ई जे हट्ठा कट्ठा जे छियै, ई भेल स्थूल शरीर। ई 5 तत्व से बने छै। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ई अधम शरीर छै। आ अंदर में जे सूक्ष्म शरीर छै, तो ई स्थूल शरीर पति लग छै विद्यमान, साउस लग छै, बच्चा लग छै। आ सूक्ष्म शरीर से अहाँ लग एलहुं है, क्या तो अहाँ से जे मिलन हेते तो सूक्ष्म रूप में मिलन हेते, ई लौकिक रूप में मिलन नहीं हेते। सूक्ष्म रूप में एलहुं है क्या? हे प्रभु, लेकिन हे प्रभु अब हमरा सबका अहाँ महाराज के आनंद दियो। लेकिन केहन आनंद चाहे छी? रास लीला देखे के लिए महादेव के कैलाश में नहीं रहल गेले। महादेव कहलखिन पार्वती के, पार्वती पार्वती हम जाय छी भोलेनाथ भगवान कृष्ण के रास लीला देखे ले। कहलखिन की जे रास लीला देखे जाय छी, तो हाँ तो जाओ। महादेव जी एला, एठाम देखलखिन इंट्रेंस रहे केवल नारिये टा के, पुरुष का इंट्रेंस नहीं रहे।
क्या तो ओ पुण्य बल नारिये टा में रहे, एखनो पुण्य बल तो सबटा नारिये करे, पुरुष तो सुचुर माचुर करे छे, जते पूजा पाठ भक्ति भावना सबटा नारी करिए, नारिये के पुण्य कर्म पर पुरुष टिक टिकिए। भोलेनाथ जे अला त राधा रोक देलखिन, कहलखिन ए मर्द के छी अहाँ? तो भोलानाथ सोचले जे हमरा चिन्ह है ने, एगो चादर ओढ़ के घुस गेला। भगवान कृष्ण के नजर पड़ल, कहलखिन राधा ई ठरमुसा ई गोपा के आबि गेला है। देखे छे राधा कहलखिन ए जे छी से छी, एमे जाओ निकलू, एमे इंट्रेंस छे ककर, एमे दाढ़ी वाला के इंट्रेंस नहीं छे। ए रासलीला में किनकर इंट्रेंस है? ए इंट्रेंस है साड़ी बाली के, दाढ़ी वाला के नहीं, साड़ी बाली के इंट्रेंस से। महादेव निकलला बाहर में, दाढ़ी नोच नोच के फेंकले, फोन केलखिन पार्वती के जे अपन दूटा साड़ी पठाओ। पार्वती तुरंत कोरियर से पठा देलखिन। अरे हुनका सबके तो मनक कल्पना से उत्पन्न भा जाइत रहे, तहन महादेवो साड़ी पहिर लेत हैं, महादेवो ए रासलीला में गेले थे। अंत में महादेव ओई रासलीला में आनंद भा के स्तंभित भा गेले, स्तंभित माने स्थापित भा गेले। तो रास मंडल में जो जेबे अहाँ सब वृंदावन तो देखबे स्तंभित जे महादेव भेलखिन, ते पर मंदिर पर नाम लिखा गेले गोपेश्वरनाथ महादेव। पूरा मकरू मरकैन तेरे भीतर रहै छै गोपेश्वरनाथ महादेव। तो महादेव कोई नृत्य में शामिल भेला, कहलखिन की गोपीनाथ के की लालसा, कहलखिन हमरा सबके आनंद रूपी सरोवर में बहा दियो। अब भगवान कृष्ण नाचे लागलखिन, गावे लागलखिन, अपन प्रभाव छोड़े लागलखिन, धीरे 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 अपन प्रभाव छोड़े लागलखिन। सब गोपिन सब मदमस्त भा गेल, भगवान के ओहि कृष्णाभिसार में कहै छथिन मदमस्त भा गेल। ताऊ उम्हर से कामदेव आबै छनि, कहै छनि कृष्ण हाँ हमहू अहाँ से युद्ध करब, कहलखिन अहूँ युद्ध करब, कहा कामदेव कोना युद्ध? तो नारी संग जब पुरुष रहे, ओहि पुरुष के चित्त के जे डोला दिए तो कामदेव के वो युद्ध भेल। तो कामदेव कहलखिन हमहू आइ युद्ध करब अहाँ संग। तो की करबे युद्ध कए के? तो अहाँ जे बाल ब्रह्मचारी छी, अहाँ के ब्रह्मबल के हम खत्म कए देब, ब्रह्मचर्य व्रत के खत्म कए देब। कहलखिन रामावतार में क्या सकलौं रहे? कहलखिन रामावतार में तो एक पत्नीधारी रहिए, एहिमे हम क्या देब? तो कहलखिन आजमा लियो। कामदेव धराधर पुष्पवान झोड़े छथिन कृष्ण पर, जे हम हुनका च्युत करबनि, लेकिन कृष्ण पर कोनो प्रभाव नहीं पड़लनि। व्यास जी वर्णन करे छथिन प्रिय क्षणोत फुल्ल मुखी भी रच्युत, भगवान रच्युत अच्युत रह गेला, कामदेव के प्रभाव में नहीं एला, कामदेव के कोनो असर नहीं पड़ले। अंत में कामदेव सरधन्वा पुष्पवान फेंक देलनि और प्रणाम कए लेलनि जे सरकार अहाँ मदनो के मोह लेलिए, त्या अहाँ के एक नाम मदन मोहन, भगवान कृष्ण के नाम कामदेव के देलखिन मदन मोहन। अहाँ मदन कामदेवो के मोह लेलिए, त्या अहाँ मदन मोहन, अहाँ धन्य थिकौ, तृप्त करियो एहि भक्त सबके। एहि भक्त के जीवन के आधार एके छै जे कृष्णाकार भए जाए, कृष्ण के आकार में समा जाए, नहीं स्थूल शरीर तो सूक्ष्म शरीर से प्राण आत्मा से समा जाए। एही बीच में भगवान की एक लीला केलखिन। की लीला? तो सब दिन यदि भात दालि 5टा तरकारी महिषक छाली भेटबे करे तो अहाँ दुख के अनुभव नहीं करिए। कहियो कहियो मकइयो के रोटी नून तेल पर गुजर करियो, तहन दोसर दिन तरुआ छनुआ खाइयो तो स्वादो लागत, नीको लागत। आनंद में जहन सराबोर भए गेल, जतेक ग्वालिन भगवान ततेक रूप बना लेलखिन आ सबके संग नृत्य अभिसार करे लागले, तो गोपिन में कने कने अहंकार जाग गेले जे भगवान एतेक में सबसे बेसी हमरे माने छै, सब में अहंकार आबि गेलै जे सबसे बेसी हमरे माने छै। तो भगवान के अहंकार तो मुख्य भोजन छिए, बस
भगवान अदृश्य भए गेलखिन। तहन गोपिन सब विरह गीत गेलखिन हैं, ओहि विरह गीत में भगवान रिझला हैं। तहन फेर प्रकट भेलखिन, और प्रकट भेला के बाद एहि बेर से धन्य धन्य कए दिन कहै छथिन, एवं भगवतः कृष्णात् लब्धमाना महात्मनः आत्मानं मे निवेह स्त्रीणाम मनन्योभ्यधिकम भवेः। साक्षात कृष्ण के एक नाम छियन रस। सब गोपिन रस रूप में सूक्ष्म शरीर में ये, अशुभ मोटका शरीर में नहीं, ये अपना शरीर में नहीं, सूक्ष्म शरीर रूपी शरीर से सबसे रस निकल ले, आ कृष्णों के शरीर से रस निकल ले, दोनों के रस एक मिल गेल, एकाकार भा गेल, जमुना नदी में बह गेल। अब ठठरी वाला देह घर पर छे, जहिया मरते तहिया दाह संस्कार ऊपर बेटा 10 लोग की क्रिया करता। लेकिन गोपिन के अवतार लेके लक्ष्य जे रहे से आय महारास लीला में परिपूर्ण भा गेलैन, परम पूर्ण भा गेलैन से भगवान कृष्ण केलखिन। तहिना जतेक श्रोता ई महारास लीला के कथा सुनलो हैं, इनका सब अरमान आय तृप्त भा गेल। सब अरमान पुण्य के सरोवर उबल रहल ये, संभाल के राखब, संजोग के राखब, अहंकार के धक्का ओहिमे नहीं लागे देबे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एतबा जहन बीतल, कंस के कोनो योजना सफल नहीं भेल, तहन देवर्षि नारद गेलन कंस के उठा। कंस के कहलन, हे कंस, एतेक दिन तो कोई बालक के कृष्ण के वध करे ला अहाँ आदमी पठबैत रहिए, आप उनके बजा लियो। कहलखिन उनका बजेबे, कोना बजेबे? कहलखिन अहाँ के राजमहल में भगवान शंकर के देल एक धनुष है, वो धनुष के यज्ञ करू, आ वो धनुष यज्ञ के देश देशांतर के लोग का निमंत्रण दियो। ओहि में कृष्ण बलराम ओकरो निमंत्रण दियो। ओ जे निमंत्रण में आत त अहाँ के बस में, अहाँ के दरबार में रहत। एठाम अहाँ अपन क्रूर सेना, कपटी सेना से ओकर वध करा देबे। यहटा सुगम उपाय है। नारद जी खोचारलकनि कंस के, या आब अहाँ करे छी की? किया खोचारलकनि? त आब क्रमानुसार 11 वर्ष चलि रहल छै, 11 वर्ष हुनका रहनाइए छै। क्या तो समय निर्धारित रहे, 11 वर्ष गोकुल वृंदावन, 14 वर्ष मथुरा आ 100 वर्ष द्वारिका, समय निर्धारित रहे। कहलखिन कि ओ धनुष यज्ञ अहाँ के शस्त्रागार में ये। आ हे कंस, धनुष यज्ञ में धनुष पूजन काल धनुष तोड़े के अटेम्प्ट कराया, वरदान छे ओहि धनुष के, जे क्यों एहि धनुष के तोड़त तकरे हाथ कंस के बद्ध हेते। एहिमे त अजमा लेबै ना। हाँ, यदि बालक ओहि धनुष के तोड़ देते त अहाँ ओकरा से सचेत भए जायब, नहीं तोड़ सकले त अहाँ के तहन कोनो डरे नहि, अहाँ धनुष यज्ञ करू। कंस के ई बढ़िया बुझेले। कंस बिल्कुल फूक देलनि। धनुष यज्ञ के देश देशांतर के राजा महाराजा सबके निमंत्रण गेलनि। कहलखिन कि नंद बाबा के सेहो निमंत्रण, आ हमर जे दुनू भगिना ये नंद कंस कृष्ण आ बलराम, तिनको निमंत्रण। सब कहलकनि जे अहाँ के निमंत्रण पर नंद आ जशोदा कृष्ण बलराम का अहाँ कोई ठान नहीं आवे दे। क्या तो बुझे छे अहाँ क्रूर छियै, आतताई छियै, ओकर बद्ध करा देबै, नहीं आवे दे। कहलखिन तहन कोना आवे देते? एकेटा शर्त, अहाँ देवकी वसुदेव का प्रताड़ित करू, मृत्यु दंड के सूचना दियो। तो वसुदेव के मृत्यु दंड के सूचना देवे तो देवकी विधवा हो हमें क्यों नारी नहीं चाहिए? तो नारी के जीवन में सबसे पहले हो छे सीथक सिंदूर, तखन हो छे संतान। तो अपन सीथक सिंदूरक रक्षा करे के लिए देवकी कृष्ण और बलराम का अनादता अहाँ के यज्ञ में। जो देवकी दूध पठेते तो कृष्ण बलराम नहीं और चला, अहाँ जे अनेबै तो नहीं आयत। सएह भेल।
देवकी से कहल गेल अक्रूर जी के। अक्रूर जी वसुदेव आ देवकी के जे राज्य रहे मथुरा मंडल में कबीला, तकर ओ सेनापति रहे। वो तो कृष्ण के दरबार के राजभक्त सेनापति रहे। अक्रूर जी का पठाल गेल कते, तो अक्रूर जी का पठाल गेल अहाँके से वृंदावन। किया तो कान्हा का आने ले। जहिना अक्रूर चलला, मन में सोचे छे जे नाम छी हमर अक्रूर, जकरा में क्रूरता कटुता नहीं हुए, लेकिन हमरा नाम में तो क्रूरता आ कटुता भरल छे। हम तो जाय छियै ओई बालक के वध के निमित्त आने ले। हमर नाम आय चरितार्थ कोना हेते, अक्रूर से हमर नाम तो आय क्रूर भए जेते। हे विधाता, ई की करे जाय छी? फिर दम धरे छथि, हम अक्रूर से क्रूर हैब ते हैब। ओई बाल रूप परम ब्रह्म परमेश्वर की तो पहले मुखावलोकन करब, पहले हमरा दर्शन ते हैब। हम कृत्य कृत्य हैब, धन्य धन्य हैब। चलला अक्रूर जी, चलला अक्रूर जी। अक्रूर जी चलला, ओहिठाम पहुंचला नंद दरबार में। प्रस्ताव देलखिन जे देवकी कंस के धनुष यज्ञ भए रहल छै, विशाल आयोजन छै। एहिमे देवकी आ वसुदेव के आग्रह पर हम एलहुं हैं। कृष्ण बलराम के शामिल भेनाइ छै। पहिने तऽ हठात सब विरोध केलखिन जे हम किन्नहु नहीं जा देबै। काल के मुंह क्यों ककरो नहीं जा दे छे, हम सब किन्नहु नहीं जा देबै। लेकिन अक्रूर जी अड़ि गेले, जो नहीं जा देबै तऽ वसुदेव के वध कए देतै कंस, तऽ देवकी विधवा भए जेतै। तें जा दियौ। सब कहै छनि जे नहीं जा देबै, अक्रूर जी कहै छनि जा दियौ। आ भगवान कृष्ण के अभ्यंतर छनि जेनाइ। किया तऽ वरदान छनि 11 वर्ष रहे के यशोदा लग। 11 वर्ष पूरि गेलै। आब कतऽ रहने छनि तऽ आब 14 वर्ष मथुरा में रहने छनि। हुनका बहुत कार्य करनाइ छनि। खाली ग्वाला के माखन छोड़बै ले ओ नहीं एला रहे, गोपिन संग रासलीला करे ले नहीं एला रहे, गोपिन के उलहन अट्टहास सुने ले नहीं एला रहे। वो एला रहे बहुतो काज करे ले, अधर्म के नाश अधर्म के स्थापना करे ले। सबके विरोध करला के बावजूदो भगवान कृष्ण सांत्वना दै छथिन जे माँ हमरा जा दियो, हमरा जा दियो, हमरा जा दियो। अहिना भेल रहे। श्री रामावतार में रामचंद्र जी के लेल विश्वामित्र जखन गेलखिन रहे तो सब विरोध केलखिन। श्री राम कहलखिन नहीं माँ नहीं पिताजी, हमरा जा दियो, हमरा जा दियो। तो सब पूछलखिन अहाँ किया जाय ले चाहे छिए? लेकिन हमर असली पिता त यज्ञ पुरुष। श्री राम के असली पिता के यज्ञ पुरुष, यज्ञ से खीर उत्पन्न भेल रहे जे खा के बला। लेकिन वह यज्ञ एखन अधर में लटकल छे, राक्षस नहीं हुए दै विश्वामित्र के। तो पुत्र के कर्तव्य रहे छे पिता के रक्षा करब, त्या हम जेबे करब। कृष्ण कहे छथिन जो हम नहीं जेबे तो हमर पिता वसुदेव के वध कए देते कंस। तो पुत्र के रहे पिता के वध जे भेल, ई कलंक पुत्र के बेबर्दाश्त हेते। त्या सब मथुरावासी, सब वृंदावन वासी हमरा निर्विघ्न जा दियो। हे मैया यशोदा, हमरा जा दिया। हम वचन दै छी जे हम फेर आब, हम वचन दै छी फेर आब। गोपिन सब तक बड्ड आडंबर केलकनि। निचोड़ में एक राधा आबि के से रास्ता में कहे छै हे कृष्ण, इच्छा तो नहीं होइया अहाँ के विरह सहन के, लेकिन अहाँ ई संजोग के लेल तो नहीं एलौ रहे। राधा के श्राप रहे दनु गोप के,
जहाँ वृषभानु गोपी के पुत्री के रूप में जन्म लेब आ 100 वर्ष तक कृष्ण के से अहाँ का दर्शन नहीं है, कृष्ण के विरोध में रहब 100 वर्ष तक कृष्ण से मिलन नहीं है। तो अब वो समय आबि गेलनि राधा के 100 वर्ष कृष्ण के मुंह नहीं देखथिन। राधा चाहे छथिन कि हमरा तो श्राप या हमरा तो मुंह नहीं देखात कृष्ण के। आ कृष्ण एला है बहुतो काज करे ले, ई केवल से माखन खाए ले नहीं एला है, ई बहुतो काज करे ले एला है। तो कहलखिन कि हाँ कृष्ण जाओ अपन योजना पूर्ण करब, ई राधेटा कहलखिन। तखन कृष्ण वरदान देलखिन, हे राधा अहाँ केहन हमर भक्त छी जे हमरा अपन जे परम पुनीत कर्तव्य छै ओहि कर्तव्य के लेल प्रेरित करे छी, धर्म के लेल प्रेरित करे छी। जाओ संसार में जाधरि कृष्ण के नाम रहते पहले राधा के नाम लेल जेते, तखन कृष्ण के नाम लेल जेते। त्या राधा कृष्ण ई वरदान देलकनि। गेली जशोदा लग, माँ हमरा विदाई करू। जशोदा माई तक कनिते खींचते भा गेलखिन। अंत में कहलखिन कान्हा जाय छी तो जाओ, अहाँ के रोक सकैया, लेकिन एकटा बात मोन राखब कि अहाँ के जे उखैड़ में हम बांधलौ रहे रस्सी से, जकर दाग पड़ गेल है पेट पर, 1 इंची धस गेलनि रहे भगवान के पेट ओहि रस्सी के दाग से। देवकी के कहियो नहीं कहबै जशोदा माय हमरा बांध के यातना देलनि रहे, जकरे ई दाग छी। हमरा हमर अहाँ से अनुरोध, हे जशोदा हे कृष्ण, ई बात अहाँ अपन माता से नहीं कहबै जे जशोदा हमरा बांध के दंड देलक। भगवान की जवाब देलखिन, माँ कोनो बात नहीं कहबै, जशोदा से यहटा बात कहबै। कहलखिन यहटा कहबै। कहलखिन की जे तहन तऽ हमरा फज्जत कराब ने। कहलखिन फज्जत ने, संसार अहाँ का पूजत अही के लिए। अहाँ के पेट पर हम धसा देनौ दाग, खतना बेटा भए गेल है आ पूजत। लेकिन हमरा पेट पर जे दाग भेले, ओहि दाग के संस्कृत में कहे छै दाम। ई दाम कतऽ भेले है? पेट पर। पेट के संस्कृत में कहे छै उदर। हमरा पेट पर दाग छै, हमर पेट की भए गेलै दामोदर। संसार में जतय कतौ यज्ञ याजन राज काज किछ हेतै, जतय कृष्ण के पूजा हेतै ततऽ दामोदर नाम से पूजा हेतै। एकादशी यज्ञ में व्रतवादी सब सो लक्ष्मी काय दामोदराय नमः, कतो कृष्णाय नमः नहीं, सो लक्ष्मी काय दामोदराय नमः। लेकिन मैया जाई दाग अहाँ देलिए, अहाँ के दाग नहीं छियै, अहाँ के वरदान दे छियै, मैया के आशीर्वाद छियै। तो मैया के आशीर्वाद से हम निरर्थक नहीं होने देवे। जा धरि सृष्टि में हम रहो, जा कतो जग जाजन में हमर पूजन हेते। हे मैया वो अही के देल जे नाम ये दामोदर, अही नाम से हेते। एहिमे हमर जे पूजा हेते से हेबे करते। नाम रखनिहारो के बड़ पुण्य भेटै छै। माँ आब अहाँ के ई बेटा यह पुण्य दे। एक संसार में जे कतो हमरा केओ पूछते अहाँ के माता के छी, तो हम किन्नो ने कहबै जे देवकी हमर माता छी, हमर माता जशोदा। मैया अहाँ हमर माता छी, अहाँ जशोदा छी, अहाँ मैया छी, हम फिर अहाँ के दर्शन करब। ई कहि के रथ पर चढ़ला अक्रूर जी लाकर चलले। अक्रूर जी भीतरे भीतर अक्रूर जी के एको पैसा विश्वास नहीं जे ई परम ब्रह्म परमेश्वर छथि, हुनका रहन ई ग्वाल बाल छथि। देवकी वसुदेव के बेटा जन्मले रहे, नंद लग पालन पोषण केला, नंद ग्वाला रहे, ग्वाला वाला संस्कार छे। कंस के उपद्रव डेग डेग पर हेते, त्या सुरक्षा के लिए अक्रूर जी भूरी प्रयास केला, भूरी प्रयास आ एकदम बेचैन रहे। भगवान के तरे तर ई अप्रिय लागले जे अक्रूर जी मानुषी लीला के तहत
हमर सुरक्षा के व्यवस्था करे छे आ हम की छिए ई अक्रूर जी के बुझल नहीं छे। अक्रूर जी बेचैन छे हमर सुरक्षा के लिए। तो भक्त यदि बेचैन रहे तो चैन देव भगवान के काज छिए, हम इनका चैन देवे। रथ पहुंच गए जमुना के तट पर। स्नान संध्या वंदन के बेर भाग लेन अक्रूर जी के। देखियो यदुकुल में जखन स्नान संध्या वंदन के एतेक महत्व रहे, पितृतर्पण के एतेक महत्व रहे, ब्राह्मण कुल में केहन हेबाक चाही। या कहे छी कि अपन पुण्य कर्म के जगाओ। अक्रूर जी गेला जमुना जल में प्रवेश करलैन। कान्हा अहाँ सबटा रथ पर बैस के अपन न्याय ग्रहण करू, लेकिन यशोदा देने रहन से ग्रहण करू। हम जमुना में स्नान का सूर्य के अर्घ्य दे दै छी। आ रहस्य रहे जे अही जमुने नदी के स्नान काल हम अपन गुप्तचर के से संकेत करबे जे सावधान भए जाए। अब संकेत के कथी स्नानो उपरांत स्नान में जहिना कंस जी जमुना जल में डूबला, व्यास जी वर्णन करे जदीन निमज्य तस्मिन् सलिले जपन्तं सनातनं तावेव सदृशे पूरौ रामकृष्णौ समन्वितौ। जहिना डुबकी मारले आगा में देखे जदीन परम ब्रह्म परमेश्वर रूप कृष्ण बलराम आगा में विराजमान छे। ओई जल के स्तर में विराजमान छे। उगला रथ पर बैसल देखे छेन, फिर डूबला, फिर देखे छथिन आगा में उगला, फिर रथ पर देखे छथिन, फिर डूबला। तो एहि बेर गोलोक धाम सहित देखलखिन रथ पर। अक्रूर जी दंग रह गेला। बाप रे बाप, तो परम प्रभोथिका हिनकर हमरा एतेक चिंता रहे। ई तो संसार के रक्षा करथिन, हिनकर रक्षा के इशारा दे देलखिन जे जतऽ छ जय जय जा अपन जगह पर। हिनकर रक्षा के अपनो जिम्मेदारी ने ई तो संसार के रक्षा करता। यदीन निमज्य तस्मिन् सलिले जपन ब्रह्म सनातनम तावेव द्वादृष्टो रामकृष्णौ समन्वितौ। अक्रूर जी के मोह हवा भाग गेलैन। यमुना पर बैसला, गेला पार उतरला, ओहि यमुना के कोई पार गेला। पूछल गेल अक्रूर काका, अक्रूर काका यज्ञ कहिया? अक्रूर काका यज्ञ कहिया? अक्रूर काका यज्ञ कहिया? यज्ञ काल्हि छियै। ता पाछा से नंद बाबा के वात्सल्य मोह नहीं रोक सकले। वो अपन टोली के संग कृष्ण के सुरक्षा में से चले। यमुना तट पर भेंट भेलन। लेकिन बाबा अहूँ आबि गेलहुँ, चलू अहाँ सब कंस के अतिथि गृह में रहब। धनुष यज्ञ काल्हि लेने छियै, आइ कनि हमरा ममहर घूमि के देख दियौ। कृष्ण बलराम हिनका सब संग में किछु ग्वाल सखा रहे, किछु ग्वाल सखा रहे, से सब मिलकर चलला मथुरा भ्रमण में। नंद बाबा कहलखिन कान्हा सावधान रह, ई वृंदावन गोकुल नहीं छिए, ई मथुरा छिए। बड़ा क्रूर राजा कंस के ई राज्य छिए। एक रति असावधानी करबे तो अहाँ के बद्ध क्या देत, त्या सावधानी से जाओ। लेकिन बाबा अहाँ निश्चिंत से जाओ। चलला मथुरा सीमा में प्रवेश क्या गेला। जाइत एक सखा कहलकैन कि जे यार एतेक बड़ा फंक्शन में जाय छी, धनुष यज्ञ में देश देशांतर के राजा महाराजा एते रंग बिरंग के वस्त्राभूषण पहिर के। आज में अपना सब या नंग धरंग जाब, ककरो देह में गंजियो ने कुर्ता तो नदार थे, गंजियो ने अहिना जाब। कृष्ण कहलखिन हाँ बात तो कहे छ तू सही। तब हम एतेक बस 10 गो ग्वाल बाल छ, एतेक हम कतऽ से आनबो? चल देखल जेते जेना जे हेते। ता नजर पड़ गेले कंस के धोबी पर। कंस के धोबी कंस के एक मोटा कपड़ा धोए के आयरन क्या के
लाकर चल आबैत रहे। वो देखलकै जे कृष्ण कहे जे धोबी मामा, धोबी मामा, ई कपड़ा कतऽ ला दे छियै, दूगो हमरो सबके पहिरे ले दिया ने इमे। तो धोबी के बोली बड़ रोड़ा, बड़ रोड़ा है, जन्मजात रोड़ा। कहलखिन मखानक बात सब मुंह पोछ के आबऽ तहन देबऽ, ई महाराज नंद के कपड़ा छियै, सोचबो एहन नहीं करी। अब विभत्स वार्तालाप वो धोबी शुरू कर देलक। व्यास जी वर्णन करे छथिन, एवं विकथमानश्च कुपितो देवकी सुतः। विभत्स वार्तालाप शुरू कर देलक धोबी। उकटा पैंची ओहि कंस के, ए नंद के छोकरा, ए ग्वाला, एहन हिम्मत कते जे तू महाराज कंस के कपड़ा पहिरब, जा जा, कंस के नाम सुनतो तो बद्धे क्या देतो, चुपचाप बैठान से चल जो, हमरा डिस्टर्ब नहीं कर। बलराम कहे छथिन, कान्हा एकर बोली बड़ चपरसल छो, एकर हम ठेकान लगा दिए। तो भगवान कृष्ण कहलखिन, नहीं जाओ भैया, एकर अहाँ ठेकान नहीं लगाबियो, एकरा लग हमर बहुत लहना तकेदा बाकी छे। हम पहले सबटा अपन लहना असुल लेबै तहन एकरा ठेकान लगेबै। कहलखिन, ओ अहाँ के लहना है एकरा लग? कहलखिन, हाँ, ए धोबी लग हमर लहना छे, वो लहना तसिलबै। कहलखिन, तो तसिलू। तो कहै छथिन, की धोबी मामा, एवं विकथमानस्य कुपितो देवकी सुतः रजतस्य कराग्रेण शिरः कायाद पातयत। कहलखिन, दिया ने किछ। तो वह पहले कहलूं धोबी के विभत्स जवाब रहे। कान्हा का उठलन तामस, एक तमाचा कस के मारल थी। धोबी के गर्दन पीट के 10 हाथ आगा जाके खसले। बलराम पूछे छन जे कान्हा लहना तसील आप कखन करबा, गोदा मार दलह। कहलके, या मरना ये रहे कर लहना तसी। कहलके, से की? कहलके, रामावतार में जहन राम हम रही तो ओहू जन्म में ई धोबिये रहे। सीता पर यह लांछना लगेलक रहे जे रावण के दरबार में सीता रह के सीता दूषित भए गेल है, राम दूषित पत्नी के अपना स्पर्श में राखने छथि, यह कलंक चढ़ेलक रहे। तो मिथ्या कलंक कोनो नारी पर जे क्यों पुरुष चढ़ेते तकर दाऊ भैया एहना घर से गर्दन अलग भए जेते। त्या एकरा हम लहना तहसील के ई सजा देते। क्योंकि वो क्या ही सजा दिए, कहा रजकस्य कराग्रेण शिरः कायाद पातयत। खून के फब्बारा बह लागल। अब कहते दिन मोटरी खोल, सब गोटे पहिर, सब पहिरे लागल। प्री यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी में हम तो पढ़ने रही, अंकिल पोजर हैंड से पिक्चर, वो सब कुर्ता कंस के रहे डिल्डोर, ओहिमे सब ग्वाल वाल डूब गेली, ककरो फिटिंगे नहीं एले। तो ओहन पहिर के देते थे जोखरे ने कहे थे। तो सब कृष्ण के कहल के आब एठाम देखियो रहस्य की छे। बगल में एक दर्जी रहे, वो टक टक ताक रहल ये इमहरी। राजा परीक्षित पूछलखिन, वो दर्जी क्या टक टक ताकैत रहे? तो कहलखिन, रामो अवतार में राम के समय में वो दर्जी रहे, ओकर लीलसा बाकिए रह गेले रहे जे हमरा हाथक सिलल कपड़ा भगवान प्रभु श्री राम एको बेर पहिरते। तो श्री राम वचन देने रहे जे रामावतार में अहाँ सियल नहीं पहिरब, कृष्णावतार में अहाँ के सियल हम पहिरब। वह धोबी कृष्णावतार, वह टेलर कृष्णावतार में टेलर भेले हैं जे टक 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 रहले हैं। कृष्ण गेलखिन, कहलखिन, टेलर मामा, टेलर मामा। क्या तो ममहर छियै, ममहर के सब ममे होइ छै। टेलर मामा, टेलर मामा, एकरा कनी फिटिंग उतार दे दियो। कहलखिन, प्रभु एही प्रतीक्षा में त्रेता से द्वापर बीत गेल, एही प्रतीक्षा में त्रेता से द्वापर बीत गेल। उंगली पर गणित रही जे कहिया ई सुजस में भेटे, कहिया ई मौका भेटे, कहिया हाथ ई धन्य हुए जे एक बेलपत्र महादेव पर चढ़ावी, कहिया ई कान धन्य हुए जे कृष्ण के गाथा सुनी, कहिया धन्य हुए जे एहन आयोजन करी। वो टेलर कहलकै जे सरकार लाबियो, दलकै, अब फटाफट 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 फटाफट
10, 20, 25, 50 मिनट में सबके फिटिंग कतेर उतर के शीशे के पहिरा देलकै। व्यास जी वर्णन करे छथिन आप केहन लागे छथिन, पहले तो कंस के ढील ढाल में डूबल रहे सब ग्वाल बाल, अब नाना लक्षण वेशाभ्याम कृष्ण नामो विरेजतु हो स्वलंकृतो बाल गजो पर्वनीव सीते तरो। लेकिन एवं प्रकार से सबके फिटिंग आबि गेले, अब सब बड़ा सुंदर लागे लागल, बड़ा सुंदर सब लागे लागल। अब चलला हो ठाम से आगा आगा जे चलला अब भगवान श्री कृष्ण के रूप सजल धजल भा गेलनि। एकटा वस्तु ले लुलुआन छै। ब्राह्मण साकांक्ष भा के सुनब जे कोन वस्तु ले लुलुआन छै, तो कुमकुम बिना नारी ब्राह्मणम तिलकम बिना, सुहागिन नारी बिना टिक्का के बेकार। सुहागिन नारी टिकली जकरा कहै छियै, वो जो माथ में लगने दो बेकार। अब ब्राह्मण के माथा में तिलक जे नहीं छे तो ब्राह्मण बेकार। कुमकुम बिना नारी ब्राह्मणम तिलकम बिना, माथा के आभूषण छिए तिलक, माथा के आभूषण छिए वो टिकली जकरा कुमकुम कहल गेले हैं। अतर गुलाब से सजल वो टिकली। आब देखलखिन जे सब चीज तो सजल धजल भा गेल, एकेटा ले लुलुआन ये माथ शून्य लागैए कि माथ में कम से कम सिंदूरो ठोप नहीं है। अब मिथिलांचल वाला के सिंदूरक ठोप के बड़ महत्व, सिंदूर शक्ति के प्रतीक भेल। मिथिला शक्ति धाम छी, सीता के धाम छी, क्या सिंदूरक ठोप मिथिलांचल के लिए बड़ सुंदर। श्रीखंडो चंदन जब करब तो खराब नहीं, लेकिन अंत में सिंदूर के ठोप करइए पड़, क्या तो मिथिला धाम छिए। जकर धाम रहे छे तकर किछ वेशभूषा अपनायल जाय छे। अब ओ तिलक के ताख में तही काल नजर पड़ गेलन एकटा कुबरी बुढ़िया, एक फुलडाली अंगराज लेप यानी अतर गुलाब के सेंट बना, टीका मन टीका के सेंट बना, कंस के दरबार में रोज जाइत रहे। आ कंस का अपना हाथ से लगा के कंस के सुंदरता बढ़बैत रहे, कंस के देह में सुगंध उत्पन्न करैत रहे। वो कुबरा उम्हर से चलाबैत भगवान देखलखिन, कहलखिन एकरा लग में अंगराज छे, रास्ता रोकि लेलकैन। कोई कुबरा के भगवान पर कर्ज रहे तो भगवान सोचले जेकर कुबरी के कर्ज हम चुका दिए। देखलखिन कि हे सुंदरी अहाँ के थिकौं, कतऽ जाइ छी? कहलखिन अहाँ के थिकौं बाबू, हमरा सन कुरूप तऽ संसार में क्यों नहीं, तकरा अहाँ सुंदरी कहलहुँ, किया उपहास करै छी? कहलखिन नहीं माता अहाँ सुंदरी छियै, अहाँ सुंदरी छियै। कहलखिन कने अंगराज हमरा देव। कहलखिन अहो भाग्य आय ओहि अंगराज के जे एहन सुंदर बच्चा के लागत। कहलखिन कंस बिगड़बो करता। कहलखिन कि आइ तक तो ओहि पापी के लगबैत एलियै, आइ अहाँ बालक रूप में भेटलहुं हैं तो पहिने अहाँ के लगा देव तहन उम्हर लगबे जेबै। जहिना भगवान के चंदन लगेलकैन, भगवान के दिखार बढ़लैन। तो चंदन जे लगबे तकरा किछु दक्षिणा देमे पड़ै छै। त्या मंदिर सब में विभूति भूत पंडा सब लगबै छै, लोग 1-2 टका के दे दै छै। तो भगवान के लगेलकैन चंदन। भगवान सोचलखिन आब एकरा तऽ दक्षिणा दिअ पड़त। एकोटा टका तऽ रहनि नहि संग में जे दितथिन दक्षिणा। बस हुनकर कुबर के पैर पर पैर देलखिन, हाथ से ई ठुड्डी पकड़ के कुबर के उचका के उनका रूप सुंदरी बना देलकैन। राजा परीक्षित कहै छथिन जे सरकार एते बड़ी कृपा। कहलकै ओ कुब्जा के कर्म पहिने देखियौ ने, ओहो तो चंदन लगा के भगवान के सुंदरता में निखार आनि देलकैन। रंग बिरंगी के कपड़ा पहिर लियो आ सिंदूर के ठोप माथ में नहीं लगाबियो, एना में देखियो आ सिंदूर के ठोप लगा के माथ में देखियो तो आकाश पताल के अंतर भेटत। लेकिन सबसे पहले तो कुबरी भगवान के सुंदरता बढ़ेलकै,
तो जे भगवान के सुंदरता पर होइ छै भगवान ककरो कर्ज राखे नहीं छथिन वो एक बार सुंदर होइ छथिन तो ओकर रिप्लाई वो 10 गुना अधिक दै छथिन ओहो हिनका दए देलकै किछु संत वर्णन करे छै जे ओ कुबरा रामावतार के मंथरा रहे तो रामावतार के बहुत लोग वनवास के गड़बड़ माने छियै लेकिन देवता सब गड़बड़ नहीं माने छथिन जेमे मंथरा पर भगवान प्रसन्न भेलखिन है वह क्रिया करे के लिए किछु संत के मत छै शास्त्र में एहन नहीं हमरा भेटना खैर जे हो तो भगवान के सुंदरता प्रदान करके अहाँ सब जब पूजा करी तो भगवान पर चंदन लगावी उनका पर चंदन लगबे उनकर सुंदरता के निखार हेते तो अहू के सुंदरता बढ़त एवं प्रकार से भगवान अब चलला अब भगवान चलला गेट पर पहुंच गला आय धनुष भंग छिए धनुष भंग के यज्ञ हेते भगवान सब गेट पर पहुंचला 5 मिनट आप रहू कंस का तमामे क्या देवे हम और कंसे पर आबि गेलिए हैं तो गुणदान क्या बड़ा ही गांव में बेसी दिन रहत आइए क्या ना अंत भा जाए कथा के कमी नहीं छे काल्हि से जतबा बचते ओ जे अहाँ सब स्वच्छंद मौका देबै तो 15 दिन में नहीं सकते तते प्रसंग छी अब कहे छथिन जे कुब्जा के वरदान देवाक बाद भगवान चलला प्रसन्नो भगवान कुब्जाम की वक्राम रुचिदाननाम रिज्वी कर्तुम मनश्चक्रे दर्शयन दर्शने फलम कुब्जा कृत्य कृत्य भागे धन्य धन्य भागे अब भगवान पहुंच गया कंस के दरबार के गेटे पर चौकी पर धनुष राखल रहे ओई धनुष के देखलन भगवान ओई धनुष के देखलन व्यासी वर्णन करे छथिन पुरुषेर बहुभिर गुप्त मर्चितम पर मर्धिमत वाद्यमानो निर्हि कृष्ण प्रोगिज धनुरात दई ओठाम चौकीदार तैनात रहे भगवान कृष्ण कहे छथिन चौकीदार मामा धनुष के कने छुई के देखिए कहके कि जे नहीं अलगे से प्रणाम करो कहके कने छुए दीतो तो कल्पना से छुई ले कहके कने उठाविए कहके 10-10 चावल योद्धा से तो उठबे नहीं कर ले तू नौनी हाल बच्चा 11 वर्ष के तू कत से उठा सकबह कहके नहीं अहाँ जे मामा आज्ञा दे हम एकरा उठाविए कहके उठाओ भगवान धर्म से उठा ले भगवान कहके पर हम प्रत्यंचा चढ़ाविए कहके छोटा कत चढ़ावो प्रत्यंचा चढ़वा लागला धनुष 2 टुकड़ी टूट गए दोनों टुकड़ी के काट में रख देलखिन तहलका मच गेल धनुष भंग के कलक भंग कृष्ण बलराम कंस बुझ गेला जे हमर काल वह दुनू छी या तो वरदानी रह जे धनुष तोड़त से काल छी वह छी काल हमर अब की कल जा क्योंकि बीच में अखाड़ा थे अखाड़ा पर चानूर आ मुस्टिक के मल युद्ध रहते अब चानूर आ मुस्टिक से कृष्ण बलराम युद्ध कर ले कते 60 वर्षक जुआल अजोध मुखना पारा आ कते 11 वर्ष के नौनिहाल बच्चा ई जोड़ी के जहन अखाड़ा पर उतरे देखल सहसा मथुरा मंडल के जन समुदाय उमड़ गए ये ई अन्याय धनुष टूटे के खबर जो सुनलक तारनहार की जय हो पूरा मथुरा मंडल के प्रजा कंस के आक्रांत से आक्रांतित रहे सब कृष्ण के जय जयकार के कृष्ण नाम से नहीं तारनहार नाम से करे लागल धनुष टूट गए बढ़ला आगा एवं चर्चित संकल्पो भगवान मधुसूदन आससादादुचानूरं मुष्टिकं रोहिणी सुतः
भगवान के कुश्ती भलेन कृष्ण के चाणूर संग और बलराम के भलेन मुष्टिक संग दुनू के संहार का दलखिन कुबलैया पीठ आयल कुबलैया पीठ से भगवान के कुचल बाबा चाहलखिन भगवान कुबलैया पीठ के डांगे पकड़ के घुमा दिलखिन जमपुर पहुंचा दिलखिन एवं प्रकार से रास्ता के सब कंटक भगवान कृष्ण बलराम निष्कंटक क्या दिलखिन धड़ाल धड़ाम देखो मंच पर चढ़ला उन मंच पर तो जे मंच पर सिंहासन रहे और जे पर कंस बैसल रहे ये पर कंस बैसल रहे धड़ाम से भगवान चढ़ला और नीचा एक दूटा जे आर अरिष्ट शत्रु सब रहे तकरा सबसे बलराम जी उलझल छे बलराम जी संहार करे छे ता भगवान कृष्ण धड़ाम से उछल के मंच पर चल गया सिंहासन पर चल गया कंस के जांघ पर बैसला मामा कंस बहुत दिन पर अहाँ भेटलिए हैं मामा जी कंस के तो बुझू जे अथरी पथरी सब गुम वो कह रहे थे है कोई उधर से तो मारो इसको है जरासंध का सेना कहा मारो इनका जरासंध ससुर रहन कंस के तो भगवान कृष्ण व्यासी बड़ सुंदर वर्णन करखिन है कंस के झोंट पकड़ ले ये से है बड़का कहे थीन प्रगृह्य केशेषु चलत किरीटम निपात्य तंगौ परितुंग मंचार कृष्ण के केश पकड़ कर लीड़िया कर 5 बेर 7 बेर घुमा के लीड़िया कर धड़ाम से धक्का मारल की विशाल मंच पर से कंस धड़ाम से नीचा खसला ओते से भगवान कृष्णो कूद गए कंस के छाती पर बैस रहले कहते तस्यो परिष्टात् स्वयं पापाद विश्वाश्रिय आत्मतंत्र छाती पर बैस कर और तीनों लोग के भार कृष्ण आवाहन क्या तीनों लोग के भार से कंस के छाती का मरमरा दलकैन कंस के मुंह से खून बकरा कर कंस के बद्ध क्या दलकैन झोंट पकड़ के लीडिये लिखी राजा परीक्षित पूछल के ये सरकार तलवार भाला फुर्सा सबसे नहीं मारल खी झोंट पकड़ के किया मारल खी लेकिन भगवान कृष्ण बदला लेखिन वो कंसो देवकी माता के झोंट पकड़ लगे रहे जहन भविष्यवाणी भले आकाशवाणी ये 8म गर्भ तो वो झोंट पकड़ लगे रहे वह झोंट के बदला श्री कृष्ण ललके ये झोंट पकड़ब देख के अकाल मृत्यु के सूचक थे ओहि पर कंस के बद्ध भागे जय जयकार होमे लागल जय जयकार हो तारनहार की जय हो खबर कहियो तारनहार की जय हो तारनहार की जय हो तारनहार की जय हो एते कथा का हम विराम देव कंस के जा दिया गड्ढा संस्कार सब अपन करते जे करते से फिर कल से कथा कल हेते कथा अब तो 2 दिन रहल हैं हमहू चलन प्यारे छी क्या अहिना दर्शन दे के कोशिश करबे फिर कहिया दर्शन देवे नहीं देवे 2 दिन के बाद हमहू तो चले न जेबे हाँ हमर कथा नहीं निक लागे हुए तो घीवक लड्डू फेर हो भला भगवानक कथा छिए तेलियो तो मिठाइए लेलियो तो माइए सुने जाओ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 2 बेर पढ़ने सब पवित्र भा जाओ हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 बढ़िया जगह कहीं में जब वो जाए जगदीश हरे जब बाको कर कहीं चलो अरे नहीं गीता नहीं है कहबे हरा भोला 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 हरा हरा हर शिव 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 हरा हरा भागवत भगवान की राधा कृष्ण भगवान की तारनहार की बड़ाही गांव के तारनहार की जजमान श्रोता मंडली के तारनहार की गांव के सब देवी देवता की श्रोता वक्ता
बली की जय हो जय हो जय हो हनुमंत लला की हर हर महादेव हर हर त्राहिमां शरणागतं पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहिमां महादेव सर्वपापोऽहं जहना दोपहर में झोंक से गेलिए तहना आरती क्या दोहन बड़ू जगह नहीं खा अब क्या क्यों ना ला जा भैया भैया हो जाएगी अब क्यों ना उठाओ ना भगवान की है आरती पापियों को पाप से है भगवान की है आरती पापियों को पाप से है चलो भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भगवान की है आरती पापियों के पाप से है तारती हरि दर्शन दिखाने वाला शांति गीत पावन पुनीत पापों को दिखाने मिटाने वाला हरि दर्शन दिखाने वाला यह गीत का पापों को आने वाला हरि दर्शन दिखाने वाला यह सुख करनी यह दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती ये भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल फूल जग फंद खोल स्वर्ण मार्ग गोदी वाला बिगड़ी को बनाने वाला यही राम यही मधुर जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा आरती है पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती जय 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 जगदीश हरे कहो भक्त जनों के संग
खोल ले निकाल ले हो एका आगो ताबिला ना खोल ले स्वामी सबके देखे सबे दे मेलो दया की सबे दे मेलो दया कुमारी ओम जगदीश भगवान के आरती जो कोई बे हो स्वामी जो कहता शिवानंद स्वामी कहता हरे हरे स्वामी छोटा सा कथा तू करी थी तू रहते नहीं चीता वाला फिरानी नहीं चाहते हम नहीं थे फिरान नहीं चाह जब तक करें तो ये पूरा गलती ड्यूटी चल जाए हां ऐसे तो पूरा गलती तो फिरान उड़ ले रहे रुक लो भैया जो महादेव की सब के साथ खड़ा हो जा वहां करना है भाई लोग वही वहां से यहाँ ने क्या करना है तो खड़ा रहता है होगा पर सब तक पूछेंगे एक को मेरी बस नहीं है की करना है मैं बस ये काम की करना बस और लगे दुनिया कच्चा छेद है अरे तो बुझी छोटा घर छोटा घर छोटा घर में
निज पद भक्ति देव प्रभु पुनि दोषण बर देखा माया बस जीव जड़ा शांत फिराई भुलानाई पर रोदन करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान शंकर दीन दयाल अवाई पर हो कृपा साप अनुग्रह होय जिमी नाथ तोरहि काल श्यावर रामचंद्र की जय कर्पूर गौरंग संसार सारा सारा सब काम है गीत कहते कर्पूर बोला सब गीत कहियो न गीत को प्रभु होता प्रभु ताके होता कुत्ता एक हाथ नहीं दियो नहीं बोलो 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 ना बोलो काट बोलो बोलो ना उठाए ऊपर ले तू अपन चले बोले जाओ ना तो बस नजर कर और क्या कहता बोलो चलो तो चलो इसमें भी बात करते हैं क्या ना करती की मतलब क्षेत्र बच्चा के भाग हर जगह माने अभी की कितना लगता बच्चा करने और डूबल जा